क्योंकि 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के साथ ही हमने उस देश को पीछे छोड़ दिया जिसने हम पर 200 साल तक राज किया था। सेवा भाव से, समर्पण भाव से काम करते हैं तो 10वें से 5 नंबर पर पूरी ताकत के साथ पहुंच भी जाते हैं। और ये मोदी ने आपको गारंटी दी है, मोदी की गारंटी है, लिख लीजिए। जब मैं तीसरी बार मेरा सेवा काल शुरू होगा, मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप 3 में ला करके रहूंगा भाई। Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. अरे बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। Hey, this delivery came for you. I paid for it. Thanks. Oh, मेरे पास तो दूसरा ऐप है। You can pay from any app to phone pay. 370, right? 280. 280. Oh, caramel custard. Sorry, yaar. इस दिवाली दिल खोल के बांटे जाएंगे गिफ्ट्स। जब ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट पैक्स पे मिलेगा बाय 1 गेट 1 फ्री। आ गया स्मार्ट बाजार फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। फेस्टिवल को बेस्टिवल बनाइए, स्मार्ट बाजार चलिए। जब मां सरयू के घाटों को दिव्य दीपमालाओं से सजाया जाए, वो दीपोत्सव है। दीपों की असंख्य ज्योतियां जब अवधपुरी सजाए, वो दीपोत्सव है। जब श्री राम की जय जयकार से संपूर्ण अयोध्या धाम गूंजित हो उठे और हर मन मंत्रमुग्ध हो जाए, वो दीपोत्सव है। 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव हर साल एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। विकास पथ पर अग्रसर योगी सरकार जहां एक तरफ अयोध्या को आधुनिक बना रही है, वहीं दूसरी तरफ सनातन परंपराओं को संजोने का कार्य कर रही है। दिव्य दीपोत्सव से दैदीप्यमान है श्री राम जन्मभूमि। विकास के प्रकाश से प्रकाशमान है श्री राम जन्मभूमि। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम का अभिनंदन करें। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। Hey Alexa, start the robo. Introducing Forbes Robo Vacuum Cleaner. Daily cleaning as easy as 1, 2, 3. It dry vacuums, even wet mops, and recharges automatically. Get the Forbes Robo Vacuum Cleaner from Eureka Forbes. India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. In a journey that defines our dynamic future, Bharat embarks on a mission of shaping a new and determined nation. Witness a journey towards development where turning dreams into reality is not just a possibility but a certainty. Join us on Bharat 2050, where unwavering commitment and self-reliance meet economically brilliant tomorrow. पांडवों को याद किया था। जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल
पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया, और उन्होंने ये कहा भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, गरीबों का पैसा लूटने के लिए कांग्रेस ने एक खास मशीन बनाई थी। आपको पता है, कांग्रेस ने एक खास मशीन बनाई थी। आपको मालूम है? मैं बताऊं? एक बार कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख किया था। वो मशीन ऐसी थी जिसमें सरकार अगर 100 रुपये भेजती थी तो उसमें से 85 रुपये सीधे कांग्रेस नेताओं की तिजोरियों में पहुंच जाते थे। सिर्फ 15 रुपया लोगों के पास जाते थे। बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। 65 इंच 4K। प्राइस तो देख। तू इस बार भी नहीं लेगा ना? लूंगा ना, अगली दिवाली। अपने मन की विश को मत टालो। SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ जो मन चाहे ले डालो। RP Sanjeev Goenka Group, growing legacies over 200 years. PC Chandra Jewelers presents Dhanteras Dhan Varsha offer. 25% off on jewelry making charges, 10% off on the value of diamonds and precious stones, 100 rupees off per gram of gold jewelry. Win attractive mega prizes. Offer valid till 11th November. Terms and conditions apply. Visit us today. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. मिश्रा जी, दिवाली का एक्स्ट्रा बोनस मिल गया क्या आपको? नहीं मैडम सर। क्यों? आपकी शाही दावत देखकर तो लगता है। वो क्या है ना मैडम सर, इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम हो गई। मिश्रा जी, स्मार्ट बाजार में ग्रोसरी इतने कम दाम में मिल गई तो हो गई ना एक्स्ट्रा इनकम। मिश्रा जी, मीठा। चलिए, आ गया फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। इस दिवाली ग्रोसरी सबसे कम दाम में चाहिए। स्मार्ट बाजार चलिए। क्योंकि लाइफ का पता नहीं कब बदल जाए, पर अपनों की सुरक्षा को कल पे नहीं टाल सकते। लाइफ दूसरा मौका सबको नहीं देती, इसलिए HDFC लाइफ टर्म प्लान्स के साथ अपनों के कल को आज ही इंश्योर कीजिए। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। You know what could have been my biggest weakness? The fact that I didn't grow up wearing a lot of makeup turned out to be my biggest strength, because I could relate to the girl next door. I could relate to the girl who had regular skin with skin issues and went through public transport and would sweat all day and wanted makeup that would last through that sweating. People with absolutely who create products for celebrities don't get the requirement of the regular girl in India, which I really got because I was her. Catch Techno Phantom V Plus 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. हमारे कोई शब्द पर एतराज है तो हम उसको वापस ले रहे हैं और सब कर दिया जाएगा, लोगों को सुविधा की जाएगी। आपके बड़प्पन है और मैं उस सब को वापस करता हूं। और जो भी हमारे कोई Viewers, top headlines tracking right now. Sloganeering, ruckus and complete uproar in Bihar Assembly over Nitish Kumar's misogynist and filthy speech. अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें।
Nitish Kumar forced to apologize for vulgar speech, tries to justify remarks with a bizarre defense. बिहार से और हमको लगता है कि प्रत्येक बिहारी को शर्म आ रही होगी आज कि उसका मुख्यमंत्री ऐसा अश्लील भाषा का प्रयोग करता है असेंबली में और पर एकजुट थे। BJP hits out in an unrelenting attack as anger over sexist speech mounts, calls for Nitish Kumar's resignation. Congress MLA from Assam, Aftabuddin Mullah, has now abused and insulted Hindu sadhu, saints and pujaris by saying that why is it that all the rapists are Hindu sadhus and saints? Congress MLA arrested for anti-Sanatan hate speech. BJP slams INDI alliance asks, is this 2024 agenda? Big development in Venom rave party scam. Elvish Yadav quiz for over 2 hours, likely to be summoned again. Israel's uncompromising fight against Hamas terror continues. Netanyahu's troops now enter Gaza Strip. All right, viewers, top updates coming in right now. This is a huge, sensational Republic expose impact. Now, what we know so far, Siddharamaiah government has now shunted out an IAS officer who was facing commission corruption and cut money allegations. This comes after Republic Canada's expose. The IAS officer who has been sent on leave for a month and a new officer has now been appointed, viewers. Top updates coming here on Republic TV, where we are learning that the Siddharamaiah government has shunted out an IAS officer who was facing commission corruption and cut money allegations. This comes after Republic Canada's expose. The IAS officer has now been sent on leave for a month and a new officer has been appointed in his place, viewers. Top updates coming in right now. This is a big impact from a sister channel, Republic Canada. And after the story aired on Republic Canada, it has had a huge impact. So much so that within 24 hours, the government had to take action and they had to shunt out that IAS officer who was facing many allegations, especially corruption allegations against him. The IAS officer has now been sent on a leave, on a very long leave for a month, and has now a new officer has been appointed in the same position that this officer was holding. So big update coming in right now on Republic TV. And as we keep getting our viewers more updates, let's tell you that our sister channel has been getting you all the top stories, Republic Canada. And one of the huge exposés of Republic Canada, we have got to know that this Siddharamaiah government has now shunted out an IAS officer who was facing corruption and cut money allegations. This comes after Republic Canada's expose. The IAS officer who has been now sent on leave for a month and a new officer has now been appointed in his place. Top updates coming in Republic TV, and we will be getting you all the details of that. We'll be soon joined by our colleagues from Republic Canada, Niranjan and Smita is also joining us from the Republic Canada newsroom. I just want to go across to Smita, who's joining us. Smita, I'm coming to you right now. And what we see is it's a very big impact that our sister channel, Republic Canada, has made. If you could take us through exactly what the story was all about and the kind of impact that it had, it led to the government taking action against that IAS officer. Well, Smita, I'm coming across to you right now. Smita is joining us from the Republic Canada newsroom. And Smita, if you can hear me, sensational impact from Republic Canada. Huge impact from Republic Canada. Take us through what happened, what the expose was all about, and the impact it had, Smita. It's a huge impact within 24 hours. The officer on whom the commission blame was, imposed has been sent on a compulsory leave for 10 days.
The allegation was that he is demanding for 10 to 12% of commission for releasing the bills for the vendors. You know, this Yonex is basically a team of the vendors where they, you know, give electronic goods to the government project. But even after completing the work, even after fulfilling the orders for the bill, you know, for clearing the bills, this person, the MD of Yonex, was demanding 10 to 12% of commission from the vendors upon this bill amount. And when asked why should we pay this commission, he clearly told, the MD, who is also an IAS grade officer, has clearly told to the vendors that he has paid 3 to 4 crore. We have to listen this very carefully. He has paid 3 to 4 crores to the people above him for the posting of Yonex MD. This is one, you know, major breaking news which he has directly told to the vendors, where he has given 3 to 4 crores to the posting. And now when questioned, this Republic Kannada took entire day. We covered this issue, and now even Priyank Kharge, the concerned minister, had told that he will conduct a press meet and will release every documents related to what all have been, going on the Yonex. But when Republic Kannada didn't leave for only this reaction of Priyank Kharge, we continuously confronted him. Now he is not ready to give the reaction also. Priyank Kharge is not ready to give the reaction, but now the government has made that MD, Yonex MD Sangappa, to go on leave, compulsory leave for 10 days. There is suspension still about the action of the government. If there is no, there is nothing has happened as the vendors are complaining. If there is no commission, if there is no corruption, why has this IAS officer has been sent to the leave? If the government is indirectly, accepting that there is something going on in the Yonex, why not strict action? There are two basic questions which Karnataka government has to answer. But for the 24 hours coverage of Republic Kannada, we have got an impact that the MD has sent to, compulsory leave, but the vendors are demanding that he should be suspended immediately. Absolutely. Thank you, Smita, for getting us all the details which have come in. It's huge impact with Republic Kannada, a sister channel where the government had to take action against an IAS officer, was facing commission, corruption and a cut money allegation. This comes after Republic Kannada's expose, viewers. Thank you, Smita, for getting us all the details. And viewers, let's move ahead to the other story we have been tracking very closely. A very shocking comment had come in from the Bihar CM Nitish Kumar, and after his utterly crass and sexist speech which objectified women on the floor of the house, Nitish has now been forced to apologize as a Nitish quit demand is growing louder and louder. Nitish Kumar has said that if his statements have hurt anyone, then he's apologetic about it. However, reiterating that his statement was taken out of context. Meanwhile, the anger continues to mount over the filthy speech. The BJP is now staging a protest in the national capital against Nitish Kumar. Viewers, top updates coming in right now, and I think Anuj is joining us live at this point of time. Anuj, take us through what is really happening, because what we see right now is a huge protest against a kind of comment that Nitish Kumar had made. Now, we also know the NCW has said yesterday itself that they're speaking on the behalf of every Indian woman, saying that Nitish Kumar must apologize. But we're seeing the BJP at the same time staging a protest. Take us through what's happening. Well, exactly. I'm reporting from the Chanakyapuri area of the national capital where Bihar Niwas is. I'll ask my video journalist to first give you a sense from what is happening. There is a mega protest of Mahila Morcha of Bharatiya Janata Party. They are protesting against Nitish Kumar. They are saying that merely apology is not enough, but Nitish Kumar should resign. That's something where Bharatiya Janata Party is attacking. These are the live images we are getting from the ground in the national capital. This is right outside the Bihar Niwas. I'll try and talk to some of the people, and we will get in reaction that what exactly they will have to say. But this is the mega protest of Bharatiya Janata Party. They are protesting against Nitish Kumar. Ma'am, क्या कहेंगे आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए क्या कहना है
कुछ कहने को बचा नहीं। महिलाओं को कितना अपमान कर सकते हैं, जहां एक तरफ मोदी जी लगातार महिलाओं के सम्मान में 33% आरक्षण लाते हैं, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं लाते हैं, चाहे उज्ज्वला योजना जो स्वच्छता का हो, चाहे शौचालय का हो, महिलाओं के सम्मान में, मगर इस तरह से भ्रष्ट और ये दुराचारी नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की वक्तव्य देते हैं जो सेक्स की शिक्षा देते हैं। क्या कहना चाहते हैं? इस तरह से अगर उनको इस तरह से ही महिलाओं का अपमान करना है तो मैदान में आए, मैदान में महिलाएं बताएंगी कि भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं उनका क्या हाल करती हैं। माफी मांग रहे हैं, अभी माफी मांगी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि खाली माफी मांगना इनफ है? जिस तरीके के शब्द देखिए, जो उन्होंने चलचित्र दिखाया, एक ब्लू फिल्म की तरह उन्होंने जो दर्शाया विधानसभा में भरी सभा के साथ, पूरी दुनिया ने देखा है। तो क्या दिखाना चाहते हैं? भारत की महिलाओं का इतना बड़ा अपमान पूरी दुनिया ने देखा है। तो सिर्फ माफी मांगने से क्या वो माफी मिल जाएगी? कतई नहीं। इसका बहुत बड़ा उनको सजा मिलनी चाहिए और इमीडिएट उनको लिए कुछ हमारी लॉ एंड ऑर्डर को कोई डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपमान है महिलाओं के लिए। धन्यवाद। Anger amongst the women. We are getting these live images from right outside Bihar Bhavan in the national capital, and there you can clearly see this is Mahila Morcha of Bharatiya Janata Party who is protesting against Nitish Kumar and saying that he should resign, and only coming out with the apology is not going to work. And this is a mega protest of Bharatiya Janata Party. Mahila Morcha of Bharatiya Janata Party is protesting. They are on the ground. This is anger that could be clearly seen. I'll ask my video journalist to come with me and give you a sense of how the arrangement has been done, how the barricading has been done. There's Shikharaya. I can see other leaders of Bharatiya Janata Party along with like Mahila Morcha of Bharatiya Janata Party. They all are protesting over here, and they are demanding the resignation. We'll get more voices on the ground from the ground. What exactly they have to do, ma'am? माफी मांग रहे हैं नीतीश कुमार जी, क्या कहना है आप? मैं नीतीश कुमार जी को एक बात कहना चाहती हूँ। आपकी संकीर्ण मानसिकता इससे दिखाई देती है। वो तो जब इतना प्रेशर चारों तरफ से आया है, चुनावी ईयर है, तो उनको माफी मांगने को मजबूर होना पड़ा है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ, क्या बोलने से पहले आप तोलते नहीं है? क्या बोल क्या रहे हैं? आपकी 50% जनसंख्या, आपके घर में भी बहू होगी, बेटी होगी, आपकी पत्नी है, माँ है, इन सबको दायरे में रख के यदि आप अपने उस शब्द को, उस सेंटेंस को देखें तो आपको खुद भी शर्मिंदगी फील होगी। मैं तो आपके माध्यम से इस पूरे प्रकरण की निंदा करती हूँ, और यदि वाकई में नीतीश जी अपने आप को गलत महसूस कर रहे हैं, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और एक अच्छा उदाहरण देना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है, इसलिए मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। अदरवाइज ये कोरे सब, इनकी कोई जरूरत नहीं है। केजरीवाल जी तो रोज ही माफी मांगते हैं, हम लोग हैबिचुअल हैं और यही माफी ये मांग रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा है उनके लिए पूरे देश की महिलाएं उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। हम सब भारतीय जनता पार्टी के महिला, सिर्फ भाजपा की नहीं, ये देश की महिलाओं का अपमान है और उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। This is the response from the ground. They are saying that the solution is resignation. The only solution is resignation. I asked my video journalist to continuously give it a sense from the ground what is happening. There is a mega protest of Bharatiya Janata Party, the Mahila Morcha of Bharatiya Janata Party, who is on the ground. We will try and get a reaction from Shikharaya also. She is also there. So I'll try and take in a word. But there we are getting different voices from the ground where it has been categorically stated that they want रेजिग्नेशन। मैम क्या कहेंगे आप? माफी मांग रहे हैं आप नीतीश कुमार जी, लेकिन जिस तरीके की भाषा, डू यू थिंक कि माफी से इज सफिशिएंट फॉर whatever he has said in the house? Was it required? Is it मतलब ये सोच कर के भी हम तो उसको रीट्रेट भी नहीं कर सकते हैं, दोबारा बोल भी नहीं सकते हैं। मतलब ऐसा तो हम सोचते हैं कि जब जो NGOs हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी जब एजुकेट कर रहे होते हैं किसी को, नॉट इन दिस वे व्हाट ही हैज डन। एक सम्मानित
मुख्यमंत्री के मुख से हाउस के बीच किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए was it required to divide the women into educated and uneducated women? This is something which is very personal to everyone. आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि ये पढ़ी लिखी महिलाएं, ये अनपढ़ महिलाएं, और क्या जरूरत थी उस सब की। बौखला गए हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपना सब कुछ, अपना अनुभव, अपना गरिमा सब त्याग दिया उन्होंने। What is next, ma'am? What is your demand? We demand his resignation. Do we require such elected representatives who cannot represent women? हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम आवर एवरी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बी अ मेल और अ फीमेल कि वो सबका सम्मान बराबर करें। जब वो कर ही नहीं सकते उनको ना, इसका मतलब उनकी सोच में ही कई ऐसी चीज है। यू नो दिस ऑल रिफ्लेक्ट्स हिज ओन मेंटल स्टेट। अगर वो इतना निम्न स्तर पे सोचते हैं तो आई थिंक नंबर ऑफ पीपल व्हेन दिस हैज हैपेंड, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वहाँ थे, ऑल लीडर्स वहाँ थे, they are not condemned. Definitely उनकी पार्टी के किसी लोग ने कुछ भी नहीं किया. Even he has not said anything about this. It should have been condemned there and then. अब सोचिए सदन में जो महिलाएं बैठी होंगी वो क्या फील कर रही होंगी, क्योंकि immediately sometimes you even don't know सामने वाला क्या बोल रहा है, और वो बोलते बोलते सुन रही होंगी. तो मुझे लगता है कि एकदम ऐसी स्थिति हो गई होगी कि व्हाट शुड वी डू अबाउट दिस. बट हम सब महिलाएं बहनें हम चुप नहीं रह सकते. इस तरह की चीजें राजनीति के इस स्तर पर इतना सोच में घटियापन आ जाएगा, वी नेवर एक्सपेक्टेड, एंड दैट इज वाई कि फ्यूचर में ना हो. इट इज इम्पोर्टेंट दैट ही शुड रिजाइन ऑन दिस बेसिस. दैट्स अ सीरियस crime that he has committed against women. There's anger among every woman who is standing over here. I'll ask my video journalist Bhisham to continuously give you the sense from the ground of what exactly is happening. This is the protest of Mahila Morcha of Bharatiya Janata Party, where they are continuously protesting, and demand is one. They want a resignation. They are saying that apology is not going to work, but the resignation should be given by Nitish Kumar. There you can see the placards in the hand where Nitish Kumar, Sharm Karo, Sharm Karo. This is something which is written on the placard which is being held by the Mahila Morcha of Bharatiya Janata Party. This is the protest which is happening on the national capital. I'll ask my video journalist to once give you the sense from the security point of view also. There the barricading has been done, 144 has been imposed. That's something, the warning. There I can see the proper arrangement has been done. This is happening right outside the Bihar Niwas, from where we are getting these images. There you can see the security arrangement which has been done. Deployment of the Delhi police could be clearly seen. And there on my left, this is the protest which is going on. The leaders are speaking, the Mahila Morcha women are speaking, and the demand is one, that they are saying that Nitish Kumar should resign. Apology is not going to work. So this is the mega protest of Bharatiya Janata Party. We are getting sense from the ground. Continuously, the protest is on, and they are saying they are not going to stop until and unless Nitish Kumar resign. Yes, back to you. Anuj, absolutely Anuj. And what we see right now also is that the Bihar CM Nitish Kumar has apologized, takes back his words. I take back my words and apologize for my remarks. That's what Nitish has said today a short while back. But the fact is that no one is really forgetting those crass words that he used. We can see so many women, especially all right, we also see on social media, we try to get some reactions coming in, but going back to you, Anuj, right now, on social media, there's so much of anger against Nitish Kumar's comments. Anuj. Well, this is anger against Nitish Kumar from the ground, what we are getting, and this is like the derogatory remark which was made in by Nitish Kumar. He has came out with an apology, but people on the ground are saying it very much categorically that the apology is not going to work. And these are the live images which are speaking themselves. The visuals are speaking themselves, that the anger among the people, the anger among the women fraternity could be clearly seen. They want resignation. They want an example should be given. An example should
should be said that whosoever will come out with these kind of remarks, whosoever, being it a politician, being it a former chief minister, being it a chief minister, being it whosoever it is, but these kind of lines should not be taken, these kind of remarks should not be made in, and for that there should be an example which should be set, and this is that they want resignation. I'll talk to some more people on the ground, we'll get more responses. Ma'am, क्या डिमांड है आप लोगों की अब, क्योंकि माफी मांग रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करा गया उस पर क्या कहें? बाद में पछतावा है कि कैसे गलती थी। तो ये तो भाजपा वाले बात का पतंग न बना रहे, तो लोगों का काम है, विपक्ष दे रहा है उसका काम है। ये महिलाएं अपना समय निकाल के यहाँ आई है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर कितना गुस्सा भरा पड़ा है। उनको बिल्कुल ये शब्द अभद्र शब्द विधानसभा में यूज नहीं करने चाहिए थे। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने अभद्रता महिलाओं के लिए की है ना, उस तरीके की उनको वो शोभा नहीं देती। जहां भारत में महिलाओं को देवी समान पूजा जाता है, 9 दिनों में देवियों की पूजा की जाती है, वो एक छोटी बच्ची से लेके बड़े तक, वो जब छोटी नहीं होगी तो बड़ी कैसे होगी। तो नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा देना चाहिए और अपनी इस गंदी बात पर उनको सबसे महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। So this is anger among the people, this is anger among every woman who is standing here, and we are getting multiple responses that apology is not going to work, but he should resign. That's the line, that's the response which is coming from the ground. Yes, back to you. Right, Anuj. Oh, absolutely, Anuj. Thank you for getting us all the details. Anuj, getting the mood on the ground, and the latest coming in as well. The Rabri Devi is coming out in Nitish Kumar support. That's the latest on the story, viewers. We'll keep a very close eye on the story. Let's move ahead to the other news that we are tracking. NIA conducts raids in multiple locations, Jammu and Kashmir, in connection with the Manipur ID blast case. One person has been detained by the NIA in the case. SIA raids are being simultaneously conducted in Srinagar, Anantnag, and Pulwama in Kashmir Valley and New Delhi. The raids are being conducted in an already registered case. Aam Aadmi Party is set to hold a referendum in Delhi and other parts of the country on whether Chief Minister Arvind Kejriwal should resign if he is arrested by the ED or continue to run the government from jail. The decision was taken at a meeting Kejriwal held with Aam Aadmi Party councillors. The party, however, did not announce any date for the referendum. The UP government, led by Chief Minister Yogi Adityanath, will hold its next cabinet meeting in Ayodhya tomorrow. This move is aimed at showcasing the religious and cultural significance of the temple town. At least 5 people were killed after a car that they were travelling in plunged into a canal. This happened in Mandya in Karnataka. Assam police have now arrested a Assam Congress MLA for allegedly trying to have delivered an inflammatory speech targeting priests. A case was registered at the Dispur police station under the relevant IPC sections on a complaint. Viewers, much more coming up on the other side. Congress MLA arrested for anti-Sanatan hate speech. BJP slams INDI alliance, asks, is this 2024 agenda? Big development in the Venom Rave party scam. Elvish Yadav quizzed for over 2 hours, likely to be summoned again. Stay tuned. Hello, Motorola, India's best 5G smartphone brand. Co-powered by Tata EV. Move with meaning. बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए In the India Today Best Universities 2023 survey, released recently, India's #1 ranked universities in various streams are
JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi, and National Law School Bengaluru. लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। मतलब लुंगटा स्टील टीएमटी बार, जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। लुंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। इस दिवाली पूरे किचन का होगा मेकओवर। जब होम वन हीट डॉट टेक्नोलॉजी नॉन स्टिक कुकवेयर रेंज पर मिलेगा फ्लैट 50% ऑफ। आ गया स्मार्ट बाजार फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। फेस्टिवल को बेस्टिवल बनाइए, स्मार्ट बाजार चलिए। फर्स्ट टाइम दाल? या नो पिन? छोटी सी पेमेंट्स के लिए पिन नहीं लगता। मेरा छोटा सा नुस्खा। लेकिन दाल तड़का के लिए दाल लगती है। मेरा छोटा सा नुस्खा। No PIN for small payments on PhonePe UPI Lite. India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. Following the success of its inaugural edition last year, the popular Autumn Festival returned in Delhi from 3rd to 4th November 2023. Organised by Nagaland Tourism in association with the Union Ministry of Tourism, this festival showcased the essence of the popular Hornbill Festival to the people of the capital. We aim to provide an immersive experience for those unable to visit Nagaland, while also deepening appreciation of those who can. It's a win-win for all, said Temjan M. Nalong, Nagaland Minister of Tourism and Higher Education. The Hornbill Festival, scheduled for December 1 to 10th, 2023 in Kisama Heritage Village, showcases Naga tribal culture. It's a great way to experience Nagaland's diversity. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country, only on Republic TV. Viewers, we are live and breaking this Wednesday afternoon. I'm Shivangi Shukla, getting you the latest. Our top story is what's happening in Bihar and the repercussions all across India for what Nitish Kumar said. Nitish Kumar has apologized for his crass sexist remark, but anger still grows because that remark was extremely sexist and shocking. We'll get to you all the details of that, but first the headlines we are tracking at this moment. Sloganeering, ruckus and complete uproar in Bihar Assembly over Nitish Kumar's misogynistic and filthy speech. को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने के मुख्यमंत्री शर्म करें और मैं उस शब्द को वापस करता हूं। Nitish Kumar, forced to apologize for vulgar speech, tries to justify remarks with a bizarre defense. हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री लोग बिहार से, और हमको लगता है कि प्रत्येक बिहारी को शर्म आ रही होगी आज कि उसका मुख्यमंत्री ऐसा अश्लील भाषा का प्रयोग करता है असेंबली में। और सब यहाँ पर एकजुट थे। सभी एकजुट। BJP hits out in an unrelenting attack as anger over sexist speech mounts, calls for Nitish Kumar's resignation. Congress MLA from Assam, Aftabuddin Molla, has now abused and insulted Hindu sadhu saints and pujaris by saying that why is it that all the rapists are Hindu sadhus and saints? Congress MLA arrested for anti-Sanatan hate speech. BJP slams INDI alliance, asks, is this 2024 agenda?
Big development in Venom Rave party scam. Elvish Yadav quiz for over 2 hours, likely to be summoned again. And Israel's uncompromising fight against Hamas terror continues. Netanyahu troops now enter Gaza Strip. Viewers, we're live and breaking. I'm Shivangi Shukla getting you the latest. And the top story comes in right now as Assam police has arrested a Congress MLA, Aftabuddin Mullah, for allegedly making derogatory remarks about Hindu priests and saints. That's the top story we're tracking right now, viewers. Assam police has said that they've arrested the Congress MLA for making these remarks coming in. The senior police officer of Assam police said that the arrested Congress leader has been identified as Aftabuddin Mullah, a sitting MLA from the Jadeshwar Assembly constituency of Assam. A case has been registered at Dispur police station under the relevant IPC sections on a complaint, viewers. The Congress MLA is alleged to have delivered some speeches which are very inflammatory and derogatory in nature, targeting priests, viewers. This happened at a public meeting on November 4th. Let's go to Aniruddha, who's joining us on the phone line. Aniruddha, I'm coming to you right now. Just take us through exactly what has happened in this case, because even the BJP is saying that these kind of remarks are extremely something which is inflammatory, derogatory, because these remarks were about Hindu priests and saints. Yes, while addressing after a public meeting, in fact, where many party top leaders were also there, including a former minister, addressing this gathering, Aftabuddin Mullah, the Congress MLA from Jaleshwar, made derogatory statement on Hindu priests and also on the Namgarias, who are the caretakers of the Vaishnav prayer halls in Assam. And while making derogatory comment on the Hindu priests and Namgarias, Aftabuddin had said that in order to hide the crimes committed by the Hindu priests and the Namgarias, often the Hindu community blames the Muslim community, and this communal statement made by the Congress MLA has sparked a controversy across the state, and in fact the Congress had to also show cause Aftabuddin Chaudhary on Tuesday. But a police complaint was also filed on Tuesday in regards to the derogatory statement made by Congress MLA Aftabuddin Mullah, and acting on the FIR filed by one Deepak Kumar Das, police swung into action and have arrested Aftabuddin Mullah. In fact, DGP Assam GP Singh has confirmed that FIR has been registered under section 295A, 153A, 1B, 5052 of IPC, and action has been initiated in this regard. We are getting to know that Aftabuddin Chaudhary is now in the custody of Guwahati Police, Assam Police, and he is being interrogated. Shivangi. All right, thank you so much for joining us, Anirudh. And the BJP has also hit out at the INDI alliance, saying that after the attacks on Sanatan, now the opposition is now attacking the Hindu saints. Listen in. Again, the Congress Party and India Alliance's Hindu Virodhi DNA has been exposed when Congress MLA from Assam, Aftabuddin Mullah, has now abused and insulted Hindu sadhu, saints and pujaris by saying that why is it that all the rapists are Hindu sadhus and saints and Namgarias. This shows the mindset of the Congress. This is the same Congress Party that denied existence of Prabhu Shri Ram. This is the same Congress Party that opposed Ram Mandir, that says Hindu is a dirty word. Hindu terror, Hindutva is ISIS and Boko Haram. All of this was coined by the Congress Party. Ironically, Congress says it's a party of Janudhari Hindus. Will Rahul Gandhi take action on this? Ever since the Mumbai meeting has taken place of the India Alliance, there is an agenda that Hindu ko do gali taki mile vote bank ki tali. Right from Mr. Stalin, who talks about elimination of Sanatan, Khadge ji compares it to diseases. Then we have also seen
how Congress party leaders, RJD leaders, Samajwadi party leaders have consistently attacked Hindu faith. They have attacked Ramcharitmanas, applying tilak. Today, Rahul Gandhi, Mamata Banerjee, Akhilesh Yadav, Mr. Arvind Kejriwal, they must tell us, will they take action on this or will they continue to support such statements, because the entire alliance has decided that the Sanatan Hindu faith should be attacked. Viewers, getting in a big lead in Elvish Yadav case, viewers. And our sources tell us this. Elvish Yadav appeared before the police at around 2 a.m. in the morning and was quizzed for about 2 hours. This comes after Noida police served him a notice asking him to appear in the next 48 hours. Elvish Yadav can be called in for interrogation again. That is right, viewers. Remember, a short while back we told you that the Noida police had served the YouTuber Elvish Yadav a notice to appear before them in connection with the snake venom case. And what we know so far is that Elvish Yadav himself appeared before the police around 2 a.m. at night. 2 a.m. at night, and was quizzed for over 2 hours. Let's go to Simran, who's joining us on live. In fact, Simran, you're joining us live right now from Noida. If you could take our viewers through what really happened yesterday. Our sources say that after the Noida police told him that within 48 hours you have to come in front of us and be interrogated, he actually came at 2 a.m. at night. Is that so, Simran? Yes, of course. That is actually the bone of contention, which is actually adding even more suspense to this entire case related to the YouTuber fame and winner, Elvish Yadav. Now, in fact, there have been many days since the probe in this matter was going on. It was earlier, the probe was continued in Sector 49, and it is transferred to Noida Sector 20, from where we are coming to you live from. And it is, in fact, important to note that yesterday night was the time where the SHO, the ACP, DCP level rank officers were present with Elvish Yadav, and he was asked to come before the police officers to be participative in the questioning. Now, it is after that this morning he is also expected to come today. However, there's little clarity over if when he will be coming today. But because the yesterday night questioning wasn't enough for the police to be sure of the links related to Elvish Yadav and to actually collect the evidence which is required to probe the matter further, there have been many parts on which the cross-questioning needs to be happening. That is why Elvish Yadav is expected to also join the probe this afternoon likely. However, there is little clarity over the timing when he is actually going to be taking part in the probe. But it is important to note that there have been allegations of serious nature over Elvish Yadav and his alleged involvement in the case of supplying and consuming snake poison and venom in the rave parties. CCTV footage, in fact, also are being examined thoroughly. And in fact, right now, there have been enough evidence with the Noida police to cross-check and dive deep into the links of Elvish Yadav in the Rajasthan state as well, where such parties were also reportedly being organized. And into the entire matter right now, these kind of parties where the circulation of venom of snake was being done is actually at the spotlight. And Noida police, after being on back foot for several days in the past, has revved up their own actions and swung into action after they have also asked for the police remand of the 5 accused. A team of Noida police has also been stationed at the Surajpur court, where the court is likely to grant the police custody of the 5 accused, out of which one is Rahul, who is aged 32, and also made a specific mention of Elvish Yadav into the FIR statement that was registered at first with the Noida police earlier in the days where the FIR was registered. Now, in fact, it is important to see how in the coming hours, if Elvish Yadav will be coming and at what time and what kind of serious questions in the probe will be asked and what actually comes ahead after that grilling by the Noida police. Back to you. Absolutely, Simran. But you know that Elvish has denied these charges.
against himself, saying that he is ready to surrender if found to be involved in the matter. Do we have any idea or any kind of information about the kind of angles the police is looking at? Because Elvish Yadav has denied these charges whatsoever. He also, in fact, was not appearing before the police until the police told him that he has to appear within 48 hours. Well, yes, if we talk about the allegations, this as I mentioned, and we have been reporting over live also about the nature of the allegations is very serious. Now, it is also a high-profile case, as we also understand, given the fame that Elvish Yadav garners. But Elvish Yadav maintains his stand. In the yesterday case where the questioning was done, he in fact also refuted all the charges and the alleged links specifically over which these allegations were made. But today will be the day where more clarity is going to come forward as the questioning will take place in the round 2. Back to you. All right. Thank you so much, Simran, for getting us all the details which have come in. Elvish Yadav has been quizzed by the police. That too at 2 a.m. at night. Our sources have told this to us. And this comes after the Noida police served him a notice asking him to appear in the next 48 hours. Elvish Yadav could be called once again for interrogation. And viewers, let's move ahead right now. Now, the Prime Minister has been in Madhya Pradesh. He's speaking in poll-bound Madhya Pradesh, and he launched a scathing attack at the Congress for making fake promises to the people of the state. The Prime Minister said that the Grand Old Party is not interested in uplifting the people of Madhya Pradesh. Listen in. आज का ये समय कांग्रेस से सबसे ज्यादा सावधान रहने का है। कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों के हक का पैसा छीन लेती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले करती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो एक समाज को दूसरे से लड़ाकर कुर्सी कब्जा करने का खेल खेलती है। कांग्रेस के लिए देश का विकास जरूरी नहीं, राज्य का विकास जरूरी नहीं। कांग्रेस के लिए सिर्फ अपना स्वार्थ ही जरूरी है। और कांग्रेस का हाल देखिए, 2014 तक जब देश में उनको 10 साल लोगों ने मौका दिया था, आपको पता ही नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या काम। क्यों? क्योंकि वो उनको कोई काम करना ही नहीं था, रिमोट से चल रहा था, सब रिमोट से। लेकिन एक कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं पाते, नाम मात्र के रख दिए उनको। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद के मूड में आ जाते हैं। कभी ये रिमोट का अगर चार्जिंग खत्म हो गया हो या कनेक्टिविटी टूट गई हो तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती हैं। Viewers, much more coming up on your side. Sloganeering, ruckus and complete uproar in Bihar Assembly over Nitish Kumar's misogynistic and filthy speech. Plus, BJP hits out in an unrelenting attack as anger over sexist speech mounts. Calls for Nitish Kumar's resignation grows. बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूं,
पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। जब एक दिया जलता है पूरा घर रोशन हो जाता है। सोचिए जब आस्था के दीप जगमगाएंगे और प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का उत्सव मनाएंगे तो कैसा अलौकिक दृश्य होगा, जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा और पूरी राम नगरी डूब जाएगी दिव्य अलौकिक दीपोत्सव की जगमगाहट में। आप भी सपरिवार इस विश्व कीर्तिमान का हिस्सा बने और अपनी अयोध्या नगरी को विश्व मानचित्र पर आने का उत्सव मनाइए। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है, ये रोशनी की धार है, पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है, दिए से दिया जलाए, राम राज सरकार है, राम 11 नवंबर सरयू घाट पर आइए और प्रभु श्री राम की महिमा गुनगुनाइए। Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. This Diwali, New Hawkins, good old friends, fun times again. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you latest news updates from across the country only on Republic TV. Viewers, top updates we're tracking right now. Aam Aadmi Party is set to hold a referendum in Delhi and other parts of the country whether Chief Minister Arvind Kejriwal should resign if he is arrested by the ED or continue to run the government from jail. The decision was taken at a meeting Kejriwal held with Aam Aadmi Party councillors. The party, however, did not announce any date. SI raids are being simultaneously conducted in Srinagar, Anantnag, and in connection with the Manipur IED blast case. One person has been, detained. The raids are underway in an already registered case. Aam Aadmi Party is set to hold a referendum in Delhi and other parts of the country on whether Chief Minister Arvind Kejriwal should resign if he is arrested by the ED or continue to run the government from jail. The decision was taken at a meeting Kejriwal held with Aam Aadmi Party councillors. The party, however, did not announce any date for the referendum. UP government led by CM Yogi Adityanath will hold its next cabinet meeting in Ayodhya tomorrow. This move is aimed at showcasing the religious and cultural significance of the temple town. At least 5 people were killed after the car that they were travelling in plunged into a canal. This happened in Mandya district in Karnataka. Assam police have now arrested the Assam Congress MLA for allegedly to have delivered an inflammatory speech targeting priests. A case was registered at Dispur police station under the relevant IPC sections on a complaint. Congress MLA from Assam, Aftabuddin Mullah, has now abused and insulted Hindu sadhu, saints and pujaris by saying that why is it that all the rapists are Hindu sadhus and saints? Much more coming up on the other side. Congress MLA arrested for anti-Sanatan hate speech. BJP slams INDI alliance, asks, is this 2024 agenda? Big development in Venom rave party scam. Elvish Yadav quiz for over 2 hours, likely to be summoned again. Stay tuned.
Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए In the India Today Best Universities 2023 survey, released recently, India's #1 ranked universities in various streams are JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi, and National Law School, Bengaluru. हर कार में है त्योहार मारुति सुजुकी अरीना फाइंड योर मैच Futura deep fry pan. Perfect kadai paneer at home. Wow! Heavy Gay Deep Fry Pan Futura. PC Chandra Jewelers presents Dhanteras Dhan Varsha offer. 25% off on jewelry making charges, 10% off on the value of diamonds and precious stones, 100 rupees off per gram of gold jewelry. Win attractive mega prizes. Offer valid till 11th November. Terms and conditions apply. Visit us today. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। मतलब रूंगटा स्टील टीएमटी बार जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। रूंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। Following the success of its inaugural edition last year, the popular Autumn Festival returned in Delhi from 3rd to 4th November 2023. Organized by Nagaland Tourism in association with the Union Ministry of Tourism, this festival showcased the essence of the popular Hornbill Festival to the people of the capital. We aim to provide an immersive experience for those unable to visit Nagaland, while also deepening appreciation of those who can. It's a win-win for all, said Temjanim Nalong, Nagaland Minister of Tourism and Higher Education. The Hornbill Festival, scheduled for December 1 to 10th, 2023 in Kisama Heritage Village, showcases Naga tribal culture. It's a great way to experience Nagaland's diversity. Viewers, top updates tracking right now. Israel's Defense Minister Yoav Gallant said that military is operating deep within Gaza City, the stronghold of the Palestinian group Hamas. The forces targeted tunnel networks and other infrastructure of Hamas as fighting and air raids continue. UN Secretary General Antonio Guterres said that the protection of civilians must be paramount in the conflict between Israel and Palestinian militants. Hamas warning that the Gaza Strip was becoming a graveyard for children. White House National Security Council spokesman John Kirby said that the president still believes that a reoccupation of Gaza by Israeli forces is not good, nor is it good for the Israeli people. South Africa and Chad have withdrawn their ambassadors from Israel, joining 7 other countries that have gone the same in the recent weeks. The diplomatic backlash is a setback for Israel, which had been making progress in recent years in establishing relations with nations that boycotted it for decades. Netanyahu advisor Mark Regev talks to Anna Cabrera about Netanyahu's comments that Israel will take overall security responsibility in Gaza after the war. Sirens and blasts rang out in central Tel Aviv today, sending scores of people who were gathered in a square to mark 1 month since Hamas's deadly October 7th attack running for a shelter. Israel's Iron Dome appeared to intercept rockets fired toward the area.
Viewers, much more coming up on the side. Sloganeering, rockers and complete uproar in Bihar Assembly over Nitish Kumar's misogynistic and filthy speech. BJP hits out in an unrelenting attack as anger over sexist speech mounts. Now they're calling for Nitish Kumar's resignation. Co-powered by Tata EV. Move with meaning. अरे बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए जब पेरेंटल कंट्रोल के बिना हो हैकर्स के पास अथॉरिटी फिर किस बात की साइबर सिक्योरिटी क्विक हील आज के लाइफ की प्रायोरिटी साइबर सिक्योरिटी Sarah, this is your space. Play it your way. Hey, this delivery came for you. I paid for it. Thanks. Oh, मेरे पास तो दूसरा ऐप है. You can pay from any app to phone pay. 370, right? 280. 280. Oh, caramel custard. Sorry, yaar. You know what could have been my biggest weakness? The fact that I didn't grow up wearing a lot of makeup turned out to be my biggest strength because I could relate to the girl next door. I could relate to the girl who had regular skin with skin issues and went through public transport and would sweat all day and wanted makeup that would last through that sweating. People with absolutely who create products for celebrities don't get the requirement of the regular girl in India, which I really got because I was her. Catch Techno Phantom V Plus 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news updates from across the country only on Republic TV. मैम ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं। खरीद सकते क्या? मुझे तो पैसा पूरा चला रहे हैं ये जो रेड वेड ये सभी चीज चल रहा है मैम, ये मेरे को पूरा और टोटल में मेरे को गेम लगता है। आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, हमेशा जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। Israel is all prepared for the big war, the Hamas terrorists. The rockets being fired, of course, at Kibbutz Be'eri only. बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी हमास के आतंकी फायर कर रहे हैं। Get down again, it's a missile. कम से कम दर्जन भर रॉकेट्स की आवाज आई है जो हिजबुल्लाह ने दागे हैं। We have been hearing continuously an explosion. तकरीबन 50 से 70 BMP जो हैं वो फॉरवर्ड एरियाज पर हैं। The people here were staying, but there was a rocket that was fired. एशकुलॉन की तरफ भी टैंक्स जा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है।
Sloganeering, ruckus and a complete uproar in Bihar Assembly over Nitish Kumar's misogynistic and filthy speech. और मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने मुख्यमंत्री शर्म करें और मैं उस शब्द को वापस करता हूं. Nitish Kumar, forced to apologize for a vulgar speech, tries to justify remarks with a bizarre defense. उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था और कल भी वो सार्वजनिक तौर पे अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, लेकिन उनकी जो ये ओछी मानसिकता है ये कतई सराहनीय नहीं है. उन्हें खुद ब खुद सदन में आकर अपने इस घृणित कृत्य के लिए सदन से माफी मांगनी चाहिए. और सब यहाँ BJP hits out in an unrelenting attack as anger over the sexist speech mounts, calls for Nitish Kumar's resignation. Congress MLA from Assam, Aftabuddin Mullah, has now abused and insulted Hindu sadhus, saints and pujaris by saying that why is it that all the rapists are Hindu sadhus and saints? Congress MLA arrested for anti-Sanatan hate speech. BJP slams India Alliance, asks, is this 2024 agenda? And a big development in Venom Ray party scam. Elvish Yadav quizzed for over 2 hours, likely to be summoned again. Israel's uncompromising fight against Hamas terror continues. Netanyahu's troops now enter the Gaza Strip. All right, we start with some breaking news coming in. Massive controversy has erupted over IIT Bombay's pro-Hamas event. Now, in a video that is making rounds on social media, IIT Bombay professor is seen providing a platform for terror apologists. And hitting out on that, Legal Rights Observatory has demanded that there should be a ruthless crackdown on these pro-terror elements. So a controversy now has erupted over IIT Bombay's professor who seemed to have invited a terror apologist, someone who sympathizes with Hamas terrorists, and what we know that there is a massive backlash over that as well. There is a call for a crackdown on these pro-terror elements. Such sympathies have been seen in several past viewers in universities. These universities have become a breeding ground of sorts for such pro-terror elements. IIT Bombay now we see has become sort of a platform. We see a professor who just gave a platform to a Hamas sympathizer. Meanwhile, we also have voices who are calling for a crackdown on those who are supporting such terrorist organizations. IIT Bombay had cancelled a talk by a professor also regarding the same. That professor who had actually given a lecture to a terror sympathizer. His lecture was has now been cancelled, what we understand as per reports. But right now the row, of course, has erupted over IIT Bombay's pro-Hamas event. Now, a day after Nitish Kumar's utter crass and sexist speech objectifying women on the floor of the House, Nitish Kumar has now been forced to apologize as the quit Nitish demand is just growing. Nitish Kumar has said that if his statements have hurt anyone, then he is apologetic about it. However, he reiterates his defense, saying that his statement was taken out of context. Remember, yesterday we saw Nitish Kumar's speech in the assembly, in Bihar Assembly, an utterly sexist, misogynistic, filthy speech which almost objectifies women.
And therefore later on it was masked as something that was pointing towards sex education, as his ally RJD's Tejasvi Yadav was saying that this was all about, this was nothing sexist, it was only sex education that was invoked by Nitish Kumar. But now that he has faced the wrath of the opposition of the women of India, he has apologized. Let's take a listen into what Nitish said and also the following reactions. मेरी किसी बात को लेकर के आपत्ति है तो कृपा करके बैठ जाइए और मैं सफाई दे देता हूं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ये मुख्य, अरे भाई हम माफी मांगने को तैयार हैं, बैठिएगा तब ना। बैठिए, हो गया। आप बैठिए, जगह लीजिए, जगह लीजिए। आप अपना स्थान ग्रहण, आप बुलाइए ना। आप क्या, आप इसीलिए ना उठाए हैं कि मुख्यमंत्री कुछ का है? आप उन लोगों को बुलाइए। ये कौन सा तरीका है कि नेता प्रतिपक्ष बोले तो सब लोग बैठ जाए, ये बोले तो सब बैठ जाए, और सदन नेता बोले तो ये तमाशा देख लीजिए। यही इन लोगों का प्रजातांत्रिक तरीके में विश्वास है। आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। लगता है कि लोकतंत्र में आप लोगों को इत्मीनान और विश्वास नहीं है। आप अपने अपने स्थान को ग्रहण कीजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी अपना बात रखना चाहते हैं, इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण करें। नेता प्रतिपक्ष से मैं चाहूंगा कि आप स्थान ग्रहण करावे। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं जिस सवाल को आपने उठाया है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जो वक्तव्य दिए और उप मुख्यमंत्री सेक्स ज्ञान बांट रही है, बिहार को शर्मसार किया है। ये मुख्यमंत्री जी का उम्र हो गया है या दाश्त भी कमजोर हो गया है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये व्यक्ति बिहार के अंदर सत्ता में बैठने के योग्य नहीं है। बिहार को शर्मसार और जातीय उन्माद पैदा करके बिहार में सिर्फ आग लगाना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री को हम स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार के महिलाओं का माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको अधिकार नहीं है माननीय मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने का। आपको अधिकार नहीं है। बिहार की जनता इनमें विश्वास करती है। माननीय नेता संसदीय कार्य विभाग। महोदय आप सुनिए, आप सब काहे के लिए बिना मतलब का हल्ला कर रहे हैं? हम तो आपको बता देते हैं, हम आप लोगों का देख रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं, हमसे आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। और आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग मौजूद थे और सब यहाँ पर एकजुट थे, सभी एकजुट थे और सब लोगों की सहमति से सारा निर्णय लिया गया। एक एक निर्णय कल जो लिया गया सहमति से। और आप जानते हैं कितना ज्यादा हम लोग पढ़ाई पर जोर देते हैं और महिलाओं की पढ़ाई पर कितना जोर दे रहे हैं। और कल ही हमने बता दिया कि 6 साल तक में संख्या कितनी पहले से की तुलना में घट गई, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जब लड़का लड़की में लड़की अगर मैट्रिक पास है तो देश का प्रजनन दर 2, और बिहार में भी हम लोगों ने करवाया तो बिहार का भी पता चला 2। और अगर आप देश भर में अगर मैट्रिक से भी ज्यादा पति पत्नी में पत्नी है तो बाहर प्रजनन दर 1.7 और बिहार में लड़की थी तो उसमें प्रजनन दर 1.6।
इसी में हमको यूरेका की खुशी हुई, कल हम बोले, और उसके लिए हमने महिलाओं पर जोर दिया। और इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं, इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया। और हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है, आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दोनों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये सारी बातें कर दी गई और कल एक एक चीज तय हो गया। लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है, मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और इसीलिए, और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो तो मेरे किसी बात के लिए है। So as demand for Nitish's resignation grows, viewers, the BJP has now slammed Nitish Kumar in an unrelenting attack. Meanwhile, the AIMIM has also hit out, and the NCW, that is the National Commission for Women, has condemned Nitish Kumar's sexist speech. Take a listen in. देखिए, उन्होंने माफी तो भले ही मांग लिया, लेकिन पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। और एक मुख्यमंत्री को भी, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि महिलाओं के बारे में इतनी अश्लील, अभद्र, अपमानजनक, सेक्सिस्ट और जिसको कहते हैं कि बी ग्रेड की टिप्पणी करने का उनको साहस कैसे हुआ। और वो केवल एक बार उन्होंने टिप्पणी नहीं की, पहले विधानसभा में भाषण में कहा उन्होंने और फिर विधान परिषद में कहा। तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रकार की भी टिप्पणी करते हों। मुझे लग रहा है या तो उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है, और जिस तरह की अश्लील अभद्र टिप्पणी की है तो केवल माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनको पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनके सामने हाथ जोड़कर और ये कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और आगे से कभी जिंदगी में इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। तेजस्वी ने ऐसा कहा है कि नहीं, देखिए, तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है। ये क्या विधानसभा और विधान परिषद सेक्स एजुकेशन की जगह है क्या? और वहाँ पर क्या सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही थी क्या? और आपने जो विषय रखा उसका क्या संबंध था कास्ट सर्वे से, बाकी चीज़ों से? और ये कोई पहली बार उन्होंने टिप्पणी की है। कुछ दिन पूर्व भी इसी प्रकार का उनका भाषण हुआ था। तो मुझे लगता है कि अब ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने लायक नहीं हैं। अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी अति पिछड़े को मुख्यमंत्री घोषित कर और उनको कोई और काम करना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, उनको याद भी नहीं रहता है, बार बार वो भूल जाते हैं। और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं ये उनके मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। नहीं, शर्मनाक शब्द भी छोटा पड़ जाएगा। नीतीश कुमार जी के विधानसभा के फ्लोर पे दिए हुए सेक्स एजुकेशन के विषय पे जो बयान है, जो बातें उन्होंने कही हैं, वो वहां बैठी हुई महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी और जो भी सुना होगा। हम तो सुने तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मुझे लगा किसी ने नीतीश कुमार जी के पिक्चर पे कोई ऑडियो लगा दिया है। लेकिन जब मुझे ये पता चला मीडिया के तरफ से कि नहीं ये सही बयान है, इस पे प्रतिक्रिया चाह रहे हैं लोग, तो मुझे सच में लगा कि बीजेपी से अलग होने के बाद और जो पीछे कुछ समय की घटनाएं चली हैं, जैसे उनको
इंडी अलायंस में दरकिनार किया गया है। शायद इससे वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, मगर मानसिक संतुलन खोने वाले को भी कभी कभी लोग शायद माफ कर देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के इस स्टेटमेंट के लिए बिहार की या इस देश की महिलाएं तो नहीं माफ कर पाएंगी। सर, कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के इस बयान को? कभी बिहार में ऐसा हुआ नहीं था पहले। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो हमारे बुजुर्गों के सट्टियापन जाना, वो सट्टिया गए हैं, पगलिया गए हैं। उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। उनके नेतृत्व में बहनों की इज्जत, महिलाओं की सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार का बयानबाजी उन्होंने विधानसभा में दी है, वो मर्यादाओं से बहुत परे की बात है। युवा भी ऐसे बातें नहीं कर पाते जिस प्रकार का उन्होंने किया है। वहाँ पर डिप्टी सीएम भी बैठे थे, स्पीकर भी बैठे थे, सब मजाक ले रहे थे। आज उनको बात नहीं, बदलता हुआ भारत नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को मजबूत करने के लिए बहुत कदम उठाए हैं। आरक्षण भी आ रहा है, कानून भी बनाएंगे, और इन जैसे पापियों पर कहीं ना कहीं ऐसा प्रहार होगा आने वाले समय पे, वो दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, दुनिया के सपने टूटते हैं। उनका भी एक सपना था प्रधानमंत्री बनने का, सपना टूटा है उनका, क्योंकि उन्होंने दिन में सपना देखा था, वो बन ही नहीं सकते थे कभी। तो उसके कारण पगला जाना और इस प्रकार का व्यवहार करना मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता है। चाहिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। एक तरफ जहां पूरा देश इस बयान को, कहीं ना कहीं इस बयान का विरोध कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी के बयान को गलत तरीके से ना लीजिए। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, बल्कि उन्होंने तो सेक्स एजुकेशन के बारे में बस बोला है। उनको बेवकूफ़ को मालूम नहीं है कि आप इतने दिन से शासन कर रहे थे, तो इसका मतलब आप शासन का ही मजा ले रहे थे। अब जनसंख्या रोकने के लिए अनेकों एक तरीके सरकार सुझाती रही है और क्रियान्वयन भी करती रही है। इस प्रकार से महिलाओं को मजाक बनाना और उसको जस्टिफाई करना, मुझे लगता है ये यही दल ही कर सकते हैं जो लोग के शासन के अंदर महिला सुरक्षित नहीं रही है और नहीं आने वाले में सुरक्षित रहने लिए महिलाओं ने निर्णय कर लिया है। इसके बाद भी ये आधी आबादी जो है जी, इनको इस प्रकार से मट्टी चटाने वाली है कि इनको होश आ जाएगा कि महिलाओं के लिए कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है। वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर में, घर की चार दीवार में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। वो उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है। और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहाँ पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज़्यादा पढ़ेंगी, वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो तय करेंगे। मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपनी अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहाँ पर कोई पिक्चर देखने आ रहे जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। ये कोई रोड पर आप नहीं बैठे थे। Yesterday's statement of Chief Minister of Bihar was very derogatory. We are deeply concerned with this. NCW, on behalf of every woman of the country, is deeply concerned that the way he spoke was like a C-grade movie dialogue in the assembly, in front of women, in the assembly, in front of everyone. And the worst was men sitting behind, they were also laughing. That was worst. So मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। वर्स्ट इज स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स। मुझे पता चला है, अभी मैंने देखा कि उन्होंने मीडिया के सामने एक छोटे ग्रुप के सामने माफ़ी मांगी, वो भी इतनी सब बात होने के बाद। केवल माफ़ी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग।
So there you heard, there are several leaders have condemned. NCW, remember, has also written to the Speaker of Bihar Assembly demanding action against Nitish Kumar. Now we have Rabri Devi, who has come out in support of Nitish Kumar's vulgar speech, calling it a mere slip of tongue. Listen into this bizarre defense by Rabri Devi. सदन चलने देना चाहिए। तो ये तो भाजपा वाले बात का बतंगड़ मना रहे हैं सर। काम है, विपक्ष से काम है। Now, shifting focus, the NIA is conducting multi-location raids in Jammu in connection with terror link in the Manipur IED blast case. One person has been detained by the NIA so far. Here's a detailed report. Continue on terror outfits. National Investigation Agency has raided multiple locations in Jammu's Bhathandi area. My Vijay can show you the ongoing raid is at Bhathandi area of Jammu, where National Investigation Agency, Jammu and Kashmir Police, Central Reserve Police Force are conducting a joint raid at multiple locations in Bhathandi area of Jammu. According to sources, one individual, Rohingya Zafar Alam, has been picked up for some questioning by the National Investigation Agency from the Jammu's Bhathandi area. My Vijay can show you these are the exactly visuals where the raid is going on. There are some reports that this was affiliated. The ongoing raid is related to Manipur ID blast which took place sometime before, and the ongoing raid is going on. We have spoke to some national investigation officials and they have said we have not released any final release about the ongoing raids. Once the raids will be conducted, after that they will release completely information related to these ongoing raids. Congress MLA from Assam, Aftabuddin Mullah, has now abused and insulted Hindu sadhu, saints and pujaris by saying that why is it that all the rapists are Hindu sadhus and saints. Congress MLA arrested for anti-Sanatan hate speech. BJP slams India alliance. Asks, is this 2024 agenda? And a big development in Venom Rave party scam. Elvish Yadav, quizzed for over 2 hours, is likely to be summoned again. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Ew, who puts pineapple on pizza, yeah? Ew, who puts PIN for small payments, yeah? No PIN for small payments on PhonePe UPI Lite. दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं। वादा करता हूँ टाइगर। जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं। हर कार में है त्योहार। मारुति सुजुकी अरीना, फाइंड योर मैच। मेहमान आ गए, इनका फैशन जो है खत्म नहीं हो रहा। मिश्रा जी, कुर्ता जच रहा है। थैंक यू मैडम सर। 42 की फिटिंग, 42? वो भी सिर्फ 599 में। आपको कैसे पता? पता तो ये भी है कि स्मार्ट बाजार से खरीदा है। ओह, टैग।
खाना खा लें? चलिए आ गया फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। दिवाली फैशन सबसे अच्छे दाम में चाहिए स्मार्ट बाजार चलिए। With 49 studios, Woodfill has revolutionized the Indian modular kitchen industry by bringing the best of Europe for Indian homes. Visit the nearest store for a new design and a quote. मैम ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं क्या? मुझे तो पैसा पूरा चला रहे हैं ये जो रेड वेड ये सभी चीज चल रहा है मैम, ये मेरे को पूरा और टोटल में मुझको गेम लगता है। सर आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी हमेशा जब भी हाउस में आते थे, तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। About the Israeli forces has it and they are on their way. रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं और वो देखिए आप हमारे सिर के ऊपर से पास में जो है वो यहाँ पे मिसाइल्स गिरी है। इजराइल अब ये इंतजार कर रहा है कि जैसे ही सभी लोगों को बाहर लेकर आया जाएगा, आतंकी को खत्म करने को लेकर जो स्ट्रैटेजी इजराइल ने बनाई है उसकी तैयारी भी की जाएगी। ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ದಿಟ್ಟ ವರದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, गोलियों की बौछार हमास के आतंकियों द्वारा कर दी गई। So there is an alert. There is an alert which has been given. अभी ये हवाला का जो काम हो रहा है ना, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से इनके पास पैसा आएगा। प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इनके पास पैसा आएगा। मैंने सुना था कि एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किए अभी पहले किए। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। Viewers, we're live and breaking. I'm Shivangi Shukla getting you the latest. And our top story is what's happening post that cross comment of Nitish Kumar, the sexist and misogynist comment that he had made in the Bihar State Assembly. He has apologized, but the anger has not died down. We'll get to you all the details of that, but first the headlines we're tracking at this moment. कोई शब्द पर एतराज है तो हम उसको वापस ले रहे हैं और सब कर दिया जाएगा, लोगों को सुविधा की जाएगी। आपके बड़प्पन है और मैं उस शब्द को वापस करता हूं और जो भी हमारे कोई शब्द Sloganeering, ruckus and complete uproar in Bihar Assembly over Nitish Kumar's misogynistic and filthy speech. वापस करता हूं
और मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। Nitish Kumar forced to apologize for vulgar speech, tries to justify remarks with a bizarre defense. उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था और कल भी वो सार्वजनिक तौर पे अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, लेकिन उनकी जो ये ओछी मानसिकता है ये कतई सराहनीय नहीं है। उन्हें खुद ब खुद सदन में आकर अपने इस घृणित कृत्य के लिए सदन से माफी मांगनी चाहिए। और सब यहाँ BJP hits out in an unrelenting attack as anger over sexist speech mounts, calls for Nitish Kumar's resignation. Congress MLA from Assam, Aftabuddin Mullah, has now abused and insulted Hindu sadhus, saints and pujaris by saying that why is it that all the rapists are Hindu sadhus and saints? Congress MLA arrested for anti-Sanatan hate speech. BJP slams INDA alliance, asks, is this 2024 agenda? Big development in Venom Rave party scam. Elvish Yadav quiz for over 2 hours, likely to be summoned again. Israel's uncompromising fight against Hamas terror continues. Netanyahu's troops now enter Gaza Strip. Viewers, let's go to the top story we're tracking right now. A big controversy has erupted. That is right, a new controversy has now erupted over IIT Bombay's pro-Hamas event. In a video now making rounds on social media, the IIT Bombay professor is providing a platform for terror apologists. Hitting out, the Legal Rights Observatory has now demanded for there to be a ruthless crackdown on pro-terror elements. That is right, massive row erupting where IIT Bombay professor invites terror apologists. Those visuals on your screen as well of this event which had taken place, viewers. And we can also tell you that this is the latest controversy which has in fact come out in the open after this video which has come out. This video is making round on social media where the IIT Bombay professor is providing platform for terror apologists. Let's go to Abhishek Kapoor, who is joining us. Abhishek, I'm coming to you right now, and a very, very big controversy has erupted. Take us through what exactly happened. This is a very shocking event which took place. What happened and what is the impact that this had of an IIT Bombay professor has given a platform to pro-Hamas elements? Well, absolutely. So this just shows the kind of pockets that exist in India, Shivangi, where you actually have not just sentiments for Palestine, which is okay because India has taken a very clear position that a Palestinian state, a sustainable Palestinian state, has to be integral to the two-state solution that has to be given to the Middle East, but between Israel and Palestine. But what is important is that this is a clear support for Hamas. This is actually legitimization of violence. This is mainstreaming of extremist, radical, terrorist ideology. And these are the same elements and cousins of the same thought which said that Maoists are Gandhians with guns. And they don't even look at the shamelessness with which they connect Gandhi with violence. These are the people who would, at the drop of a hat, quote Gandhi. We, in fact, had a Hamas leader, in fact, giving an interview to the newspaper, The Hindu, and saying that, we are doing what Gandhi would have done. I mean, this is preposterous, to say the least, and a certain ideological senility with which they are approaching this whole crisis.
but that's how unfortunate it is. What is important is that it's for the government also to see how come an institution which is ideally an institution of eminence, which is a brand name which brings a lot of laurels to India, which is associated with cutting edge merit in the eyes of the world when they think of IITs and think of India together, and for them to be fostering these kind of elements and thoughts in the name of humanities in those pockets, in those isolated corners in these institutions is something which I think the government will have to also look at it. But then this is something which we have seen some mainstreaming of extremist ideology, and ironically so in the name of Mahatma Gandhi. Absolutely, Abhishek. Abhishek Kapoor getting us the top updates coming in, and not the first time, of course. Remember that we also saw a similar incident take place where a platform was given to a pro-Hamas leader down south. This is not the first time, so this is not shocking. But what is shocking is that how are these kind of incidents being allowed in the first place, Abhishek? All right, so Abhishek Kapoor will get us more details coming in right now, but a massive controversy is erupted over IIT Bombay's pro-Hamas event. In a video now making rounds on social media, IIT Bombay professors providing a platform for terror apologists. Hearing out, the Legal Rights Observatory has now demanded for there to be a ruthless crackdown on pro-terror elements. Viewers, getting in a big lead in the Elvish Yadav case. Sources suggest Elvish Yadav appeared before the police at around 2 a.m. in the morning and was quizzed for over 2 hours. This comes after Noida police served him a notice asking him to appear in the next 48 hours. Elvish Yadav can be called in for interrogation once again. That is right, viewers. Remember that Noida police had told him that he has to come before them in 48 hours. Our sources have told us that this has happened. Elvish Kumar turned up at 2 a.m. at night and he was interrogated for 2 whole hours, viewers. Top updates coming here, Republic TV, and as we keep getting you more updates, let's tell you a little bit more about this case. That this case has in fact got many eyeballs because this is a very serious allegation which has been leveled against a YouTuber, Elvish Yadav. Now, Elvish Yadav has been questioned for over 2 hours by the Noida cops. This is the snake venom case that we are talking about, viewers. Top updates coming here on Republic TV. And remember that 5 arrests have already been made in this case, viewers, and investigation is saying that the venom was used at the party mixed with some other chemicals. We're talking about snake venom being used at the party, which was mixed with other chemicals, and a probe is trying to determine whether this was something which was used as a drug or what are the other angles in this story. So top updates coming in right now on Republic TV. And as this investigation continues, let's tell our viewers that that the cops are saying that Elvish Yadav will be interrogated based on the statements which are coming in of Rahul Yadav. Now, Rahul Yadav is also one of the arrested in this case, viewers. Top updates coming here on Republic TV. And as we keep getting our viewers more updates, let's tell you what is the latest coming in. Remember that Elvish Yadav has already denied all these charges. Influencer has denied his involvement in the case after 5 people were arrested for allegedly supplying snake venom at parties organized by him. Let's go to Simran, who's joining us live at this point of time. Simran, coming to you and take us through what is the latest coming in. Huge update in the snake venom case, Simran, but what we believe is that the interrogation has already happened for around 2 hours late at night, but it's possible that he might be called in again. Elvish Yadav might be called in again, Simran. Well, yes, there is definitely a huge possibility for the YouTuber winner, the Big Boss winner and YouTuber Elvish Yadav to be called in right now at the Noida Police Sector 20 station. And in fact, you know, what is more important than the details that we have been putting out is that the alleged links to his involvement in supplying and consuming the snake venom is actually at the spotlight. The
police, at another hand, has been also looking at various angles out of the NCR region as well, specifically also looking in Rajasthan, where there are possibilities which are emerging out that there is some sort of connection that he may have with the people who consume and supply the snake venom at the rave parties. Now, rave parties which were being organized are also being questioned right now. The person who was named in the FIR as well, Rahul Yadav, is actually also at the contention of this entire fiasco, because Rahul Yadav, remember, has said, also mentioned his name, the name of Elvish Yadav in his statements. However, the family of all the accused has maintained in the past days as well that these people who have been picked up are just being made a scapegoat in the entire matter. And they also say that they also go on to say that Elvish Yadav is not the person who needs to be targeted for such a controversy. Rather, it's a political agenda by some vested interest, and specifically from the PFA, where they are trying to hit out at Elvish Yadav by making an entire case of snake venom being used for intoxication at the rave parties. Now, when we talk about the questioning series, the second round of questioning is possible to take place this afternoon. But one round of questioning has already happened, and this is now going to be seen further as what kind of questionnaire specifically that the Noida police puts forward in front of Elvish Yadav to probe how he was directly or indirectly in connection with these people who were supplying the snake venom and also trying to procure it to be submitted at. All right, thank you so much, Simran, for getting us all the details coming in. So, top updates coming in, where we are seeing that 2 hours of interrogation by the Noida police has already happened. Yesterday, Elvish Yadav had come to the police station. He was quizzed for over 2 hours. This comes after Noida police served him a notice asking him to appear in the next 48 hours. Elvish Yadav can be called in for interrogation once again. All right, viewers, we're getting some more visuals coming in right now. Now you can see that authorities are investigating this case further. Now, what we see right now are visuals coming in of the probe, which is on in this case, viewers. Top updates coming in right now, where we are seeing that a lot of angles have to be probed here. Now, what we see is those rescued snakes which are being released. Remember that 9 snakes were rescued, viewers, in the Elvish Yadav case, and now those snakes are being released as we speak. Those visuals coming in for you on Republic TV, viewers. And the 9 snakes caught by the Forest Department were given medical treatment. The medical treatment confirmed that this is the venom of 5 cobras which was used. Then after that, we see that these snakes are being released back in the wild where they belong, viewers. Forest Department is investigating the relationship between Elvish Yadav and the arrested people as well. And the Forest Department is investigating the video of Elvish Yadav with snakes, viewers. Top updates coming here in Republic TV. The 9 snakes caught and released into the forest. Those visuals on your screen, the 9 snakes were caught and released into the forest after the court ordered them to do so. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. AIMM Chief Aswaddin Owaisi holds a door-to-door campaign for party candidate Mohammad Majid Hussain for the Nampally Assembly seat. ED has summoned Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee to appear before it on November 9th in connection with the alleged school job scam.
NIA conducted searches related to human trafficking cases in 10 different states, and these states include Tripura, Assam, West Bengal, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Haryana, Puducherry, Rajasthan, and Jammu and Kashmir. A special task force of Assam recovered and seized 36 kilograms of opium worth around 6 crores from a vehicle and apprehended 4 people on at around Kamrup area in Assam. Viewers, much more coming up. All to decide. Nitish Kumar forced to apologize for vulgar speech, tries to justify remarks with bizarre defense. Congress MLA arrested for anti-Sanatan hate speech. BJP slams INDI alliance, asks, is this the 2024 agenda? बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूं पटाखा जो लग रहा हूं दिवाली है तैयार होकर आइए PC Chandra Jewelers presents Dhanteras Dhan Varsha offer. 25% off on jewelry making charges, 10% off on the value of diamonds and precious stones, 100 rupees off per gram of gold jewelry. Win attractive mega prizes. Offer valid till 11th November. Terms and conditions apply. Visit us today. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं। वादा करता हूं टाइगर। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं Hey Alexa, start the robo. Introducing Forbes Robo Vacuum Cleaner. Daily cleaning as easy as 1, 2, 3. It dry vacuums, even wet mops, and recharges automatically. Get the Forbes Robo Vacuum Cleaner from Eureka Forbes. लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। मतलब लुंगटा स्टील टीएमटी बार जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। लुंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। एक कटिंग देना। What happened to the test bag? Already tested by nature, sir. India's first certified sustainable heart trolleys. Made for nature and tested by nature. Uppercase. Never ordinary. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country, only on Republic TV. Viewers, getting in a big lead coming in the National Herald case. Congress leader Pavan Bansal has now appeared before the ED. Top updates coming here at Republic TV that remember that senior Congress leader Pavan Bansal has visited the ED office yesterday as well. And right now what we see is another day where the Congress leader Pavan Bansal has appeared before the ED. Viewers, top updates coming in on Republic TV. Viewers, as we keep getting our viewers more updates, let's tell you that Pavan Bansal was last questioned by the ED in April 2022 in a money laundering case related to the alleged irregularities in the young Indian that owns the National Herald newspaper. Let's go to Shravan Sen, who's joining us. Big lead coming in. Shravan, take us through the details. Well, in fact, this is the second day that Congress leader Pavan Bansal has appeared before the Enforcement Directorate. This is in connection with the probe in the National Herald case. Remember,
In fact, the enforcement directorate had basically filed a case of money laundering against the Congress leaders for alleged money laundering. This was about 2 years ago after a trial court in Delhi had taken cognizance of the report submitted by the Income Tax Department, and this was based on the complaint that was filed by former BJP parliamentarian Subramaniam Swamy. Now, remember, in this particular case, the allegation has essentially been leveled against the majority shareholders in the Young Indian Private Limited, which included Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, who are basically out on bail. As far as Congress leader Pawan Bansal is concerned, he has essentially been asked to explain the transactions that have essentially taken place and the loans that were also given without much questions, essentially being asked by the parent company. And the fact of the matter is that they haven't been able to explain the transactions that have taken place so far, which also includes former leaders of the Congress party. All right, thank you so much for joining us there. Shravan getting us top updates coming in. A big lead has come in the National Herald case. Congress leader Pawan Bansal has now appeared before the ED for the second day. The National Herald case, viewers. Top updates coming here on Republic TV. And as we keep getting our viewers more updates, let's tell you that this is related to the alleged financial irregularities in the Congress party-promoted Young Indian that owns the National Herald newspaper. Let's take a very short break. Much more coming up on the other side. Nitish Kumar forced to apologize for vulgar speech, tries to justify remarks with a bizarre defense. Congress MLA arrested for anti-Sanatan hate speech. BJP slams INDI alliance, asks, is this 2024 agenda? Stay tuned. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए In the India Today Best Universities 2023 survey, released recently, India's #1 ranked universities in various streams are JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi, and National Law School, Bengaluru. दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं वादा करता हूं टाइगर जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं You know what could have been my biggest weakness? The fact that I didn't grow up wearing a lot of makeup turned out to be my biggest strength because I could relate to the girl next door. I could relate to the girl who had regular skin with skin issues and went through public transport and would sweat all day and wanted makeup that would last through that sweating. People with absolutely who create products for celebrities don't get the requirement of the regular girl in India, which I really got because I was her. Catch Techno Phantom V Plus 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. इस दिवाली सब दिखेंगे फ्रेश, सब करेंगे ग्लो। जब सोप पे बाय 2 गेट 1 फ्री मिलेगा। आ गया स्मार्ट बाजार फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। फेस्टिवल को बेस्टिवल बनाइए, स्मार्ट बाजार चलिए। New Hawkins Tri-Ply Pressure Cooker. Spices don't stick. Food doesn't burn. New Hawkins Stainless Steel. In a journey that defines our dynamic future, Bharat embarks on a mission of shaping a new and determined nation. Witness a journey towards development where turning dreams into reality is not just a possibility, but a certainty. Join us on Bharat 2050, where unwavering commitment and self-reliance meet economically brilliant tomorrow.
Welcome back, viewers. Speaking at a rally in Polban, Madhya Pradesh, Prime Minister Modi launched a scathing attack at Congress for making fake promises to the people of the state. And the Prime Minister has alleged that the Grand Old Party is not interested in uplifting the people. Listen in. आज का ये समय कांग्रेस से सबसे ज्यादा सावधान रहने का है। कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों के हक का पैसा छीन लेती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले करती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो एक समाज को दूसरे से लड़ाकर कुर्सी कब्जा करने का खेल खेलती है। कांग्रेस के लिए देश का विकास जरूरी नहीं, राज्य का विकास जरूरी नहीं। कांग्रेस के लिए सिर्फ अपना स्वार्थ ही जरूरी है। और कांग्रेस का हाल देखिए, 2014 तक जब देश में उनको 10 साल लोगों ने मौका दिया था, आपको पता ही नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या काम। क्यों? क्योंकि वो उनको कोई काम करना ही नहीं था, रिमोट से चल रहा था, सब रिमोट से। लेकिन एक कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं पाते, नाम मात्र के रख दिए उनको। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद के मूड में आ जाते हैं। कभी ये रिमोट का अगर चार्जिंग खत्म हो गया हो या कनेक्टिविटी टूट गई हो तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती है। Viewers, much more coming up on the other side. Congress MLA arrested for anti-Sanatan hate speech. BJP slams INTI alliance, asks, is this 2024 agenda? बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूं। पटाखा जो लग रहा हूं। दिवाली है, तैयार होकर आइए। जब मां सरयू के घाटों को दिव्य दीपमालाओं से सजाया जाए, वो दीपोत्सव है। दीपों की असंख्य ज्योतियां जब अवधपुरी सजाए, वो दीपोत्सव है। जब श्री राम की जय जयकार से संपूर्ण अयोध्या धाम गूंजित हो उठे और हर मन मंत्रमुग्ध हो जाए, वो दीपोत्सव है। 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव हर साल एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। विकास पथ पर अग्रसर योगी सरकार जहां एक तरफ अयोध्या को आधुनिक बना रही है, वहीं दूसरी तरफ सनातन परंपराओं को संजोने का कार्य कर रही है। दिव्य दीपोत्सव से दैदीप्यमान है श्री राम जन्मभूमि। विकास के प्रकाश से प्रकाशमान है श्री राम जन्मभूमि। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम का अभिनंदन करें। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं। वादा करता हूं टाइगर। जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं। मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना। कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है खुला कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV.
मैम ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं क्या? मुझे तो पैसा पूरा सरकार चला रहे हैं ये जो रेड वेड ये सभी चीज चल रहा है मैम, ये मेरे को पूरा और टोटल में मेरे को गेम लगता है। आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी हमेशा, जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। तो हम उसको वापस ले रहे हैं और सब कर दिया जाएगा, लोगों को सुविधा की जाएगी। आपके बड़प्पन है और मैं उस सब को वापस करता हूं और जो भी हमारे कोई शब्द पर एतराज है तो हम उसको वापस ले रहे हैं और सब कर दिया जाएगा। Sloganeering, ruckus and complete uproar in Bihar Assembly over Nitish Kumar's misogynistic and filthy speech. अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। Nitish Kumar, forced to apologize for vulgar speech, tries to justify remarks with a bizarre defense. उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था और कल भी वो सार्वजनिक तौर पे अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, लेकिन उनकी जो ये ओछी मानसिकता है ये कतई सराहनीय नहीं है। उन्हें खुद ब खुद सदन में आकर अपने इस घृणित कृत्य के लिए सदन से माफी मांगनी चाहिए। और सब यहाँ पर एकजुट थे। BJP hits out in an unrelenting attack as anger over the sexist speech mounts, calls for Nitish Kumar's resignation. Massive controversy over IIT Bombay's pro-Hamas lecture. Demand grows for crackdown on pro-terror elements. Congress MLA arrested for anti-Sanatan hate speech. BJP slams the India alliance, asks, is this 2024 agenda? And ahead of Ram Mandir inauguration, Yogi cabinet to hold meeting in Ayodhya tomorrow. Mega proposals to be taken up. And now, 24 hours after 24 hours, Nitish Kumar's vulgar speech on the floor of the House, there was sloganeering, ruckus and complete uproar in the Bihar Assembly, with the opposition demanding Nitish Kumar's resignation. But at the center of it all was Nitish Kumar, who was trying to justify the sexist speech with an even bizarre logic. Take a listen in. आप सुनिए, आप सब काहे के लिए बिना मतलब का हल्ला कर रहे हैं? हम तो आपको बता देते हैं, हम आप लोगों का देख रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं, हमसे आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। और आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग मौजूद थे और सब यहाँ पर एकजुट थे, सभी एकजुट थे और सब लोगों की सहमति से सारा निर्णय लिया गया। एक एक निर्णय कल जो लिया गया सहमति से। और आप जानते हैं कितना ज्यादा हम लोग पढ़ाई पर जोर देते हैं और महिलाओं की पढ़ाई पर कितना जोर दे रहे हैं। और कल ही हमने बता दिया कि 6 साल तक में संख्या कितनी पहले से की तुलना में घट गई, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जब
लड़का लड़की में लड़की अगर मैट्रिक पास है तो देश का प्रेसिडेंट दौर दो, और बिहार में भी हम लोगों ने करवाया तो बिहार का भी पता चला दो। और अगर आप देश भर में अगर मैट्रिक से भी ज्यादा पति पत्नी में पत्नी है तो बाहर प्रजनन दर 1.7 और बिहार में लड़की थी तो उसमें प्रजनन दर 1.6। इसी में हमको यूरेका की खुशी हुई, कल हम बोले, और उसके लिए हमने महिलाओं पर जोर दिया। और इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं, इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया। और हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है, आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दोनों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये सारी बातें कर दी गई और कल एक एक चीज तय हो गया। लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है, मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और इसीलिए, और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं और मैं उस शब्द को वापस करता हूं। Now, as the demand for Nitish's resignation grows, the BJP has now slammed Nitish Kumar in an unrelenting attack. Meanwhile, the AIMIM too has hit out, and NCW has condemned Nitish Kumar's sexist speech. Take a listen into all those reactions. बड़ी मात्रा में लोग धूप में तप रहे हैं। जो लोग उधर धूप में तप रहे हैं, हमारी व्यवस्था कम पड़ गई, इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन जो धूप में तप रहे हैं और यहां आए हुए आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये तपस्या बेकार नहीं जाएगी। मैं विकास करके इसको आपको लौटाऊंगा। ये ग्वालियर चंबल का मूड वाकई ऊर्जा से भरा हुआ है। आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह ये साफ साफ बता रहा है, एक स्वर से बता रहा है, एक लक्ष्य को लेकर के बता रहा है। फिर एक बार मेरे परिवारजनों, आज मध्य प्रदेश में एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के डबल डेंजर लोग हैं।
एक इंजन केंद्र का, एक इंजन भाजपा की राज्य सरकार का, तो एमपी का डबल तेजी से डबल विकास, चाहूं और विकास। यहां की भाजपा सरकार केंद्र की योजनाएं तेज गति से जमीन पर उतार रही है। लेकिन आपको ये याद रखना है, जहां जहां कांग्रेस सरकार होती है, वहां हर योजना पर रोड़े अटकाती है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब एमपी की भाजपा सरकार के साथ भेदभाव किया जाता था। लेकिन 2014 में आपने हमें सेवा का अवसर दिया। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से एमपी के विकास ने असल तेजी पकड़ी है। जब 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, तो एमपी का बजट 20,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 80,000 करोड़ रुपए के आसपास ही पहुंचा था। 20 से सिर्फ 80। केंद्र में हमारी सरकार का सेवा काल जब से शुरू हुआ, हमारे 10 साल के सेवा काल में एमपी का बजट 80,000 करोड़ रुपए से 3 लाख करोड़ को पार कर गया। यानी एमपी की अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है। यहां के लोगों की कमाई और तेजी से बढ़ रही है। इसलिए यहां भाजपा की डबल इंजन सरकार बहुत ही आवश्यक है। साथियों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने दशकों तक सरकार चलाई है। यहां के नौजवानों ने वो दिन नहीं देखे जो आज 18, 20, 25 के हैं। उनको उस पुराने बुरे दिनों का पता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं समय की मांग है कि उन पुरानी बात भी मेरी वर्तमान पीढ़ी को पता हो। कांग्रेस ने यहां विकास का जो मॉडल विकसित किया था, अगर मुझे एक शब्द में कांग्रेस के विकास के मॉडल का वर्णन करना है, तो वो मॉडल क्या था? वो मॉडल था लापता मॉडल। लापता मॉडल। बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता, रोजगार, गरीबों के घर। कांग्रेस के लापता मॉडल में विकास भी लापता था। कांग्रेस राज में नौजवानों का भविष्य लापता था। कांग्रेस राज में किसानों का कल्याण लापता था। साथियों, 2014 से पहले कांग्रेस सरकार किसानों से गेहूं हो, धान हो, दलहन और तिलहन हो, बातें बड़ी करते थे, लेकिन बहुत कम खरीदते थे, टोकनिज्म करते थे और खरीदना भी बड़ी देरी से शुरू करते थे। बाजार में सस्ते में गरीब लूट जाए, उसके बाद सरकार मैदान में आती थी और जो भी खरीदती थी
उसकी सही कीमत किसान को नहीं देती थी। एक तरफ गोदाम में पड़े पड़े अनाज सड़ जाता था। उस समय टीवी वाले दिखाते थे कि रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद बोरियां पड़ी है, बारिश में भीग रही है, अनाज सड़ रहा है, दुर्गंध फैल रही है। ये सारे दृश्य 10 साल पहले आप देख लीजिए, टीवी पे हर बार नजर आते थे। दूसरी तरफ भूखमरी, बेतहाशा भारत के गरीबों को परेशान कर रही थी। कांग्रेस के पास इस स्थिति से निपटने का कोई विजन नहीं था। देश के किसानों को इस संकट से भाजपा सरकार ने निकाला है। भाजपा सरकार के प्रोत्साहन से अन्न उत्पादन का रिकॉर्ड बना और किसानों से हमने रिकॉर्ड खरीद भी किया। इस साल देश के गेहूं किसानों को केंद्र सरकार ने 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे उनके बैंक खाते में भेजे हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के किसानों को भी मिला है। भाजपा सरकार ने देश के जरूरतमंदों के लिए अपने अन्न के भंडार भी खोल दिए। आप याद कीजिए कोरोना के वो दिन, उस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया था। मौत मंडरा रही थी। जिंदगी बचाना ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी हर किसी की बन गई थी। हालत तो ये थी कि अगर बेटे को बीमारी है तो मां उसके पास नहीं जा पाती थी, मां को बीमारी है बेटा पास नहीं जा पाता था। उस संकट में हमने लंबा समय निकाला। चारों तरफ स्थितियां बंद पड़ी हुई थी और तब दिल्ली में आपका ये बेटा चैन से नहीं बैठता था। हर पल यही सोचता था कि मेरे देश का मेरा एक भी परिवारजन गरीब से गरीब क्यों न हो, उसके घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। बच्चे रात को भूखे सोने नहीं चाहिए। मां की आंख में आंसू नहीं दिखना चाहिए। और इसलिए आपके इस बेटे ने अन्न के भंडार खोल दिए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटना शुरू कर दिया। गरीबों की जिंदगी भी बचानी थी और उनकी परेशानियों से मुक्ति भी दिलानी थी। मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में यहां मौजूद है। आपके आशीर्वाद ये मेरी बहुत बड़ी ताकत होते हैं, मेरी बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। अब ये योजना ये दिसंबर महीने में पूरी हो रही है। मुफ्त राशन जो मैं दे के घर 80 करोड़ लोगों को पहुंचाता हूं, वो दिसंबर में पूरा हो जाएगा। अब मैंने सोचा, मैं रात भर कभी कभी सोचता रहता हूं, मैंने सोचा
क्या मुझे इसको दिसंबर महीने में बंद होने देना चाहिए? तब मैं देश के मन से टूर करता था, देखता था, मेरे बचपन को याद करता था। मैं गरीबी को अपनी आंखों से एक बार फिर याद करता था और तब फिर मन बेचैन हो जाता था। और इसलिए मैंने मनोमन मन बना लिया, एक निश्चय बना लिया कि मैं 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त राशन देता हूं ना, वो दिसंबर में बंद नहीं होने दूंगा, उसे 5 साल के लिए चालू रखूंगा। आप मुझे बताइए, मैंने सही सोचा है? सही सोचा है? अगर आपको लगता है कि इन सभी परिवारों को मुझे अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देना चाहिए, अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए और मुझे आपका समर्थन दीजिए। आपके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब लोग अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। जिसके पास मोबाइल है अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। हर कोई ये गरीबों के समर्थन का, ये आपकी मोबाइल से वो रोशनी निकल रही है जो गरीबों को ताकत देने वाली है। आपकी ये ताकत से मैं 5 साल के लिए मेरे गरीब का चूल्हा बुझने नहीं देना चाहता हूं और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, इस समर्थन के लिए आपका आभारी हूं। अब मैं आपको सवाल पूछता हूं, आप जवाब देंगे? अब आप मोबाइल अपना जेब में रखिए, एक जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? अब देखिए, ये कांग्रेस वाले परेशान हो गए हैं कि मोदी ने चलो भाई कोरोना के समय तो कर दिया, अब 5 साल के अनाज देने वाली बात करता है। तो कांग्रेस वालों ने घोषणा की है कि वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे, वहां जाकर के मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे कि मोदी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, 5 साल के लिए अनाज देने की बात कर रहा है। मुझे बताइए, मुझे कांग्रेस की इन हरकतों से डरना चाहिए क्या? क्या मुझे मेरे निश्चय को बदलना चाहिए क्या? क्या मुझे गरीबों की सेवा करने से अपने आप को रोकना चाहिए क्या? क्या कांग्रेस की इन हरकतों को, उससे मैं झुकना चाहिए क्या मुझे? मैं कांग्रेस वालों को कह देना चाहता हूं, आप अगर मुझे रोकना चाहते हो, दुनिया की जो भी अदालत में जाना है चले जाइए, मैं तो जनता की अदालत में खड़े होकर के निर्णय करता हूं। अब मैं मेरे संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा। दिसंबर के बाद ये योजना चालू रहे, इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं पूरा करके रहूंगा। साथियों, गुना सहित देश के छोटे मोटे शहरों में हमारे मिडिल क्लास परिवारों के लिए भी भाजपा सरकार लगातार कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने भारत आटा के ब्रांड नेम से सस्ता आटा देने का अभियान शुरू किया है। हमारी कोशिश है कि गरीब और मध्यम वर्ग की ज्यादा से ज्यादा बचत हो। आज
जन औषधि केंद्रों की वजह से मध्यम वर्ग के पैसे बच रहे हैं। हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, दिवाली के दिनों में कुछ खरीदी करने जाएं और किसी दुकान पर अगर बोर्ड लगा है कि 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, तो हर मां बहन का मन करता है उधर नहीं, ये 10% डिस्काउंट वाले के पास जाए। यही होता है ना। और दिवाली आती तो डिस्काउंट का बड़ा बाजार चलता है। भाइयों बहनों, ये आपका बेटा जो आपकी हर मुसीबत को समझ पाता है। मैंने दवाई की दुकानों में जो जनऔषधि केंद्रों की परंपरा चलाई है, वहां दवाई की कीमत 80% डिस्काउंट कर दिया है। 80% डिस्काउंट। और इसके कारण किसी परिवार में 60-70 साल के बुजुर्ग है, डायबिटीज की बीमारी है, अगर महीने भर में 200-300 रुपए की दवाई होती थी, अब वो 20-30 रुपए में वो दवाई मिल जाती है ताकि उसके पैसे बच जाएं और वो अपने बच्चों को दूध पिला सके, अपने बच्चों को कहीं बाजार में ले जाना है तो घुमा फिरा करके ले आ सके। आज घरों में लगे एलईडी बल्ब की वजह से मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम आ रहा है। और मैं एक ऐसी योजना की तरफ काम कर रहा हूं और थोड़े दिनों में शायद वो योजना भी बन जाएगी। हम ऐसी सोलर एनर्जी की योजना ला रहे हैं कि आपके घर का बिजली तो मुफ्त हो ही जाएगी, लेकिन आप घर में बिजली बना करके बेचोगे और सरकार आपकी बिजली खरीद करके आपको पैसे देगी। ये योजना आएगी, अभी काम चल रहा है। हमने उड़ान योजना के सस्ते टिकटों में हर मध्यम वर्ग के परिवार की इच्छा होती है एक बार जरा हवाई जहाज में जाके आ जाए। पहले एयरपोर्ट पे जाके देखने चला जाता था, मन करता है उड़ के आऊं, लेकिन टिकट महंगा होता था। या आपके बेटे ने उसमें भी तय कर दिया जो हवाई चप्पल पहनता है ना, वो भी हवाई जहाज में जा सके। हमने टिकट में भी डिस्काउंट कर दिया। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर एमपी में, माताओं बहनों की सुविधा और सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश की 80 लाख से अधिक बहनों को उज्ज्वला योजना के गैस का कनेक्शन मिला है। इनमें से 2.25 लाख बहन बेटियों तो हमारे गुना की है। कांग्रेस ने माताओं बहनों को धुएं में रखा, मोदी ने धुएं से मुक्ति दी। उज्ज्वला की लाखों लाभार्थी बहनों के लिए गैस सिलेंडर को 500 रुपये और डिस्काउंट कर दिया, 500 रुपये सस्ता कर दिया। और बहनों, आपका ये भाई यहीं पर रुकने वाला नहीं है। आप लोग जब बोतल का पानी खरीदते हैं ना तो महंगा होता है, लेकिन जब वही पानी पाइप से आता है उतना ही शुद्ध पानी सस्ता हो जाता है। इसी तरह अब भाजपा सरकार की कोशिश, आपकी रसोई तक अब सिलेंडर की जरूरत नहीं, पाइप से गैस आएगा। और पाइप से गैस आएगा तो आज जो गैस है उससे भी सस्ता हो जाएगा। जब पाइप से गैस पहुंचेगा तो आपकी रसोई सस्ती होने वाली है। भाजपा सरकार की वापसी के बाद यहां एमपी में इस अभियान को हम और तेज करने वाले हैं। इससे हमारी बहनों बेटियों के पैसे भी बचेंगे और उनकी सुविधा भी बढ़ेगी। मेरे परिवारजनों, आज भाजपा पर माताओं बहनों के आशीर्वाद का एक और कारण है। अब आप याद कीजिए हमारे समाज में कैसी कैसी रीति बनी। जो कुछ भी होता है या तो पति के नाम पे होता है, या पिता के नाम पे होता है, या बेटे के नाम पे होता है।
घर है, महिला के नाम नहीं, या तो पिता, पति या बेटे के नाम। खेत है तो पिता या पति के नाम पे। गाड़ी खरीदी तो पिता या पति के नाम पर। दुकान खरीदी पिता या पति के नाम पर। महिला के नाम पे क्या? ये स्थिति मोदी को मंजूर नहीं है और इसलिए हमने निर्णय किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर देते हैं ना, ये घर उसकी मालकिन उस घर की महिला होगी, घर उसके नाम पर होगा। और एक एक घर की कीमत लाखों में है, तो मेरी माताएं बहनें आज लखपति बन रही है, लखपति बन रही है, और इसलिए भाई को बहुत संतोष हो रहा है। एमपी में 45 लाख से अधिक परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं और देश भर में 4 करोड़ घर बनाए, 4 करोड़ घर। आप बताएंगे कितने घर बनाए? कितने कितने कितने? ये 4 करोड़ घर, दुनिया के किसी देश में कुल घर इतने नहीं होते हैं। हमने 4 करोड़ नए पक्के घर उन लोगों को दिए हैं जिनके पास घर नहीं था। Viewers, top updates we're getting for you right now. Visuals on your screen. Massive protest against Nitish Kumar. Those details and those visuals right there on your screen. Now, this is happening in Bihar, from what we understand so far, where huge anger can be seen in the streets of Bihar. Chaos. ये आप पोस्टर बैनर्स में देखते थे, बढ़ई जाति के साथ धोखा क्यों, तमाम बातें ये कह रही। जो आरक्षण विरोधी बात कह रहे थे, आरक्षण को लेकर बात कह रहे थे, या फिर जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसे लेकर जो बातें उन्होंने कही थी, उसका भी विरोध यहाँ किया जा रहा है। देखिए, महिला मोर्चा की तमाम सदस्य हैं जो विरोध स्वरूप यहाँ बैठ गई हैं और इनके साथ ये पुतला भी है। नारेबाजी लगातार की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है। क्या कहेंगे नीतीश कुमार के बयान को लेकर? बहुत शर्मनाक बयान दिया है उन्होंने। महिलाओं की अस्मिता को उन्होंने तार-तार कर दिया है। या आधी आबादी महिला है, उनको जरा देखिए, हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। उमेश को कहूंगा, विजय को, नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, ये बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य हैं, धर्मशीला जी जो अध्यक्ष हैं, उनके साथ ये मार्च निकाला गया, पुतला दहन का कार्यक्रम। और देखिए, बीच सड़क पर बैठकर विरोध जताया जा रहा है पोस्टर बैनर्स के साथ। ये महिला चप्पलों से पीटा जा रहा है। देखिए, चप्पलों से नीतीश कुमार को प्रतीकात्मक तौर पर पीटा जा रहा है। नाराजगी है, क्या मार रहे हैं आप लोग? महिलाओं के बारे में कितना खराब सांसद में उन्होंने बयान दिया है। हम लोग हमारी बच्चियों की शिक्षा पे जो सवाल मुख्यमंत्री जी उठाए हैं और जिस तरीके की वो बात कहे अमर्यादित भाषा में, वो भी विद्या के मंदिर में, सरस्वती का मंदिर है हमारा विधानसभा, इसीलिए हम लोग उनका पुतला दहन करें। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो। और नीतीश कुमार जो थेरी किया है ना, उनको बढ़िया से बताएंगे कि इस्तीफा के बाद क्या क्या होता है। नहीं, माफी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि माफी अगर मिल जाती तो फिर पुतला दहन नहीं होता। और उनका इशारा शायद राबड़ी देवी जी की तरफ होगा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और 8-8 बच्चे 9-9 बच्चे थे। और तेजस्वी यादव, वो भी शिक्षा का उनको भी अभाव है और वो उनकी भी नई शादी हुई है। कहीं वो उनकी तरफ, वो नारी सम्मान की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते तो उनके मुंह से ये बात ही नहीं निकलता। वो नारी सम्मान की बात नहीं करते हैं। देखिए, ये पुतला दहन की तैयारी है, देखिए बिल्कुल। और ये आग लगा दिया गया पुतले को। देखिए, प्रतीकात्मक तौर पर ये नीतीश कुमार का पुतला जलाया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहा है इतना ज्यादा? ये हम लोग जो नीतीश कुमार भरी सदन में, विधानसभा और विधान परिषद में जो अभद्र महिलाओं के प्रतिभाषा का मतलब बोले हैं, उसके लिए हम लोग बिल्कुल ये विरोध, देखिए विरोध। और उसके बाद
देखिए पुतले को मारा भी जा रहा प्रतीकात्मक तौर पर। यह विरोध प्रदर्शन देखिए आपने दिल्ली में भी देखा कैसे विरोध हुआ है। बिहार की सियासत में जो उबाल आया नीतीश कुमार के बयान के बाद उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिला। और देखिए बिहार की राजधानी पटना में कैसी नाराजगी अब नजर आ रही है। महिला मोर्चा के सदस्य कैसे नाराज हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि सदन में एक बार नहीं दो बार नीतीश कुमार ने देश की महिला का, बिहार की महिला का अपमान किया। और उसके बाद 12 घंटे बाद उनको याद आता है कि आखिर उन्होंने उनसे गलती हुई। उसके बाद वो माफी भी मांगते नजर आते हैं, लेकिन शायद माफ नहीं करेंगे। ऐसा कर माफ कर देंगे नीतीश कुमार? नहीं, एकदम नहीं कर सकते हैं। वो एकदम उनको इस्तीफा देना कभी नहीं, कभी नहीं। इतना वो ऐसी गलती कैसे कर गए नीतीश कुमार? ये नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। उनको मुख्यमंत्री कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के लायक वो नहीं रहे। बीमार है लग रहा है, एकदम बीमार है, मानसिक उनको एकदम बीमारी है। इस्तीफा देके किसी मनोचिकित्सक से अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि बिहार भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, महिलाओं को सशक्त बनाने वाली सरकार है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के पास अब भविष्य की सोचने की क्षमता नहीं बची है। कांग्रेस न आज के युवाओं के लिए कुछ कर सकती है और न ही आने वाली पीढ़ियों के लिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है। बहुत से लोग मोबाइल फोन पर मैच देखते हैं। अच्छा, आप जरा अपना फोन उठाइए, निकालिए जरा बाहर। आपके हाथ में जो फोन है, आपको पता है ये जो आपका फोन है वो मेड इन इंडिया है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? गर्व होता है कि नहीं होता है? आज सामान्य भारतीय स्मार्टफोन खरीद पा रहा है, और क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, सस्ता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थी। भारत आज हजारों करोड़ रुपए के मोबाइल दूसरे देशों से उस समय मंगवाता था, लेकिन मैं ऐसे ही देश का पैसा बाहर जाते कैसे देख सकता था? आज भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली 200 फैक्ट्रियां हैं, 200। आज भारत हजारों करोड़ रुपए के मोबाइल देश में बनाता है, देश में बेचता है। इतना ही नहीं, बाहर भी बेचता है। कांग्रेस सरकार होती तो ये कभी हो ही नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस दूर की सोच ही नहीं सकती। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को, यहां के युवाओं को कांग्रेस से सावधान रहना है। साथियों, भारत के हर जिले में कृषि या शिल्प से जुड़ा कोई न कोई विशेष उत्पाद हमेशा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी भारत में बनी चीजों पर गर्व नहीं किया। कांग्रेस कभी भी लोकल के लिए वोकल नहीं रही। गुना, यहां का हमारा धनिया, ये गुना के धनिये का स्वाद हमेशा ही इतना बेहतरीन था, लेकिन कांग्रेस ने हमारे इस धनिया की चर्चा यहीं आसपास से बाहर जाने नहीं दी। हमने आज दुनिया में उसको पहुंचाने का काम शुरू किया। यहां के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी योजना भाजपा ने बनाई। गुना के मशहूर मसाले आज देश के कोने कोने में जा रहे हैं। आज अशोकनगर के चंदेरी हैंडलूम की मांग विदेशों में भी हो रही है। दिल्ली में G20 का जो ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें भी चंदेरी साड़ियों की बहुत डिमांड रही। यहां भाजपा सरकार ने बुनकरों को पहचान पत्र देकर उन्हें भी आर्थिक मदद दी है। साथियों, कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ अपने बेटे बेटियों की भविष्य की ही चिंता होती है। अच्छा, मैं जरा आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ठीक से जवाब देंगे? जरा मुझे सब बताइए, ठीक से जवाब देंगे?
ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। अच्छा मुझे बताइए, जो हमारे देश में गांव, शहर, लोग जो चीजें बनाते हैं, वो चीजें ज्यादा से ज्यादा बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? जो हमारे देश में बनता है वो ज्यादा से ज्यादा बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? अगर वो बिकता है तो हर गरीब को लाभ होता है कि नहीं होता है? जो मजदूर मजदूरी करता है उसको भी लाभ होता है कि नहीं होता है? देश का पैसा देश में रहता है कि नहीं रहता है? अगर उसकी कमाई बढ़ती है तो वो अच्छा करने के लिए आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अब ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम है क्या? मुझे बताइए, इसमें कोई भाजपा कांग्रेस लेना देना है क्या? ये सब की भलाई का काम है ना? आप में से कोई एक व्यक्ति है। All right, viewers, top updates coming in right now, where the Prime Minister has been speaking. He is in Madhya Pradesh, and he has said once again, attacking the Congress, saying that the Congress never forgets to abuse him. But the Prime Minister also has hit out at Nitish Kumar. That is a top update we're getting for you right now. Finally, we see a comment coming in from the Prime Minister. The Prime Minister has spoken on Nitish Kumar, viewers. Top updates coming in on Republic TV. And the Prime Minister is saying that the kind of act and the kind of statement coming from Nitish Kumar was very, very unsavory. That's what the Prime Minister has said, viewers. Remember, the Prime Minister is in poll-bound Madhya Pradesh. And this coming in as chaos has ensued in Bihar Assembly after Nitish Kumar's remarks. And संपूर्ण बिहार की महिलाओं का अपमान किया और संपूर्ण बिहार की महिलाओं को शर्मसार किया। संपूर्ण बिहार की महिलाओं का शर्म से झुक गया सिर। आप बताइए, आप लोग माफ कर पाएंगे? माफ तो कभी नहीं। माफी मांग रहे हैं वो? नहीं, बलात्कार कर दीजिए उसको तो माफ होता है। नहीं, माफी हम लोग नहीं देंगे। नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं किया जाएगा। देना पड़ेगा, नहीं तो वो अगला सदन में प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। कलंकित करने का काम किया है। जिस तरह से लालू चारा घोटाला करके चोर का नाम दिए, आज जहां हमारा बच्चा पढ़ने जाता है बिहार में चोर का नाम दिया जाता है कि बिहारी आ गया, ये जरूर चोर होगा। उसी तरह से आज नीतीश कुमार अश्लील बयान देकर बिहार को कलंकित किए हैं, महिलाओं को अपमान। अब नीतीश कुमार का पुतला दहन कर लिया आप लोगों ने, क्या इससे उनको लगेगा सद्बुद्धि आएगी? अरे उसको मिले तो हम लोग जूता से मारेंगे। इतना घटिया काम किया है उसकी माँ, अपने तो उसका कोई है नहीं। इतना घटिया शर्म बताइए, इतना आप क्या हैं और क्या बोल रहे हैं, वो भी सदन में। शर्म नहीं आ रही आपको? कल के महिला को कह रहे हैं कि हम बहुत बरकत दे रहे हैं, टीचर बना दिए, सबको डिग्री पहुंचा दिए, ये करना वो करे, यही काम कर रहा कुत्ता कहीं का। इतना घटिया, हम लोग तो इसको मिले तो अभी पीट के मारेंगे कुत्ता को। मैं आपके चैनल से कहना चाहती हूँ, नशेड़ी कहीं का मैं उसको अंदर कर दिया जाए, पागल खाना में भेज दिया जाए पागल को। मैं आपके चैनल से कहना चाहती हूँ पागल है वो, कि नदी में डूब के नहीं, घड़े के पानी में डूब के नहीं, चम्मच के पानी में डूब के मर रहे हो। और कुर्सी टूट गई हो, बाबू घर चले जाओ। पागल हो गया, जान रहा कि सत्ता अब जाने वाली है। जी नहीं, देखिए मर्यादित बयान, अगर किसी शब्द को आप मर्यादा से पेश करते हो, वो कह रहे हैं कि ये गलत नहीं है, इसको पेश करने का तरीका मेरा गलत था, लेकिन अगर किसी शब्द को आप मर्यादित ढंग से बात करते हो तो वो गलत नहीं है। लेकिन ये And viewers, you can see enraged women there. They are protesting against Nitish Kumar. The Prime Minister has spoken a short while back. The Prime Minister has said, how much lower will Nitish Kumar really stoop? Let's play out that statement of the Prime Minister. आप में से जो अखबार पढ़ते होंगे, जो टीवी देखते होंगे, उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर
जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं All right, the Prime Minister has commented and said that how much lower will Nitish Kumar stoop. He has, in fact, made a very, very strong statement, criticized Nitish Kumar's statement. Remember that Nitish Kumar earlier yesterday said when men do it to women, educated women know how to not get pregnant, and significant public outcry, anger on the streets. We have been seeing this in the past 2 days now. Nitish's sex... I condemn it outright. और बिल्कुल उन्होंने अपना नैतिक अधिकार खो दिया उस पद पर रहने के लिए। So viewers, many reactions coming in right now. Ravi Shankar Prasad as well has spoken on this. We are seeing many reactions, and the biggest reaction, of course, is the Prime Minister, who has said how much lower can Nitish Kumar stoop. The BJP has attacked the Bihar Chief Minister, saying that a vulgar leader like Nitish should not even have been in Indian politics. Viewers, top updates coming here in Republic TV. Remember, the Bihar CM said that women, after being educated, can have sex without getting pregnant, and that educated women know how to avoid getting pregnant when men, quote-unquote, did it. More reactions coming in. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अजीबोगरीब बयान के बाद माफ़ी मांग लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदन चलने नहीं दे रही है। हमारे साथ मौजूद हैं विजय सिन्हा, लीडर ऑफ अपोजिशन। विजय जी, नीतीश जी ने तो माफ़ी मांग लिया, फिर भी आपको सदन चलने देने में क्या दिक्कत है? नहीं, मुख्यमंत्री ने अपनी निंदा सदन में इतिहास में पहली बार किया, खेद व्यक्त किया। हमने कहा कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में एक मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति इस तरह का बयान नहीं दे सकता। कत्ल करके माफी मांग लेना ये हमारे संविधान के कानून में नहीं होता है, सजा भोगनी पड़ती है। लेकिन उससे भी बड़ा सजावार उप मुख्यमंत्री बिहार का, जो सेक्स एजुकेशन की बात करके उस तरह के मानसिकता के मनोबल को बढ़ा रहे। और ये व्यक्ति को जब हमने क्षमा मांगने के लिए कहा तो इन्होंने लोकतंत्र के आसन पर बैठे हमारे अध्यक्ष को निर्देशित करके नेता प्रतिपक्ष का क्रिटिसाइज और निंदा करवाना, उसकी आवाज को बंद करना, और जिस तरह का ये बयानबाजी किए हैं, हमने इनको भी क्षमा मांगा। ये चोर दरवाजा से जनादेश का अपमान करके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आए हैं। अरे इतने अहम अवकर है तो विधानसभा का भंग करिए और चलिए आदेश जनादेश लेने के लिए। मालिक जनता है, बिहार की जनता जिसको जनादेश देगा वो इस लोकतंत्र का भंग किया जाए विधानसभा को, इसलिए कि ये जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहा है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा रहा है, इनका शासन नहीं चल रहा, कहीं से रोज हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का खेल, ये दारू माफिया
आपके बालू माफिया, जमीन माफिया से सरकार में बैठा हुआ जंगल राज का पुरोधा सब पूरी तरह से संरक्षित और वसूली कर रहा है और मुख्यमंत्री को मानसिक तौर पर बीमार कर रहा है। इसका उच्च स्तरीय जांच की भी हमने मांग की है। कौन बीमार कर रहा है मानसिक तौर पर? जो उत्तराधिकारी बने हैं। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? यही लोग कहीं न कहीं इस तरह का बयान का समर्थन करके मनोबल को बढ़ाना। कुछ साजिश लग रही है? निश्चित तौर पर इसका उच्च स्तरीय जांच हो इस साजिश का। संवैधानिक पद पर बैठे हुए नीतीश जी, आपको लगता है कि मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है स्थिति, तो क्या आपको लगता है कि उनको हट जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए? संविधान में ये प्रावधान है, हम लोग सब लोग पढ़े हैं कि जो मानसिक रूप से बीमार और दिवालिया हो संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकता। और ऐसे लोग का जांच हो करके ये घोषित होता है कि ये फिट हैं या अनफिट हैं, तो इनकी जांच हो, उसके बाद इस पद को जनादेश प्राप्त करके ग्रहण करें। क्योंकि ये जो स्थिति है ये पूरे बिहार का हर बिहारी की गरिमा को गिराए हैं। ये माँ जानकी की भूमि है, ये शक्ति की भूमि है। यहाँ हमारी माँ बहनों का अपमान पूरा देश देखा है, इसलिए ये स्वीकार नहीं है। नियम कानून का हवाला आपने दे दिया, तो क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ राष्ट्रपति या गवर्नर को आप लोग पत्र लिखेंगे, आप मिलेंगे? मुख्यमंत्री के साथ एक बड़ी साजिश हो रही है। इनको मेंटल मानसिक तौर पर बीमार किया गया है, जिसकी जांच की हमने मांग किया है। और इसी के कारण ये जो है बेतुका बयानबाजी दे रहे हैं। और जैसा कि आप सभी लोग कल जो नीतीश कुमार जी ने जो वक्तव्य दिया सदन में, महिलाओं को शर्मसार करने वाला जो वक्तव्य दिया, सदन में बैठी हुई महिलाएं अपनी नम आंखें से नीचे मुड़ी झुका करके, और जो लोग थे ठहाका मार रहे थे, इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकती है। और जिस तरह आदि शक्ति ने कमर कस करके उन्हें गद्दी पर बैठाने का काम किया है, वही नारी शक्ति, वही आदि शक्ति, वही सृष्टि की रचयिता कमर कस ली है उन्हें गद्दी से बेदखल करने के लिए। नारी के सम्मान की बात प्रधानमंत्री भी करते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने बहुत काम किया नारी के लिए। अब प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि क्या किया आपने, ऐसा बयान देकर। कुछ भी नहीं। अभी तो सबसे बड़ा बयान है कि वो इतना अपमानजनक बात बोल दिए हैं जिससे हर देश की महिला शर्मसार हो गई है। उससे बड़ा अब हम लोग क्या बता सकते हैं उनके बारे में। उनको भेज देना चाहिए पागल खाना। वो पागल हो गए हैं, लग रहा है उस समय भी वो भांग खाकर ही विधानसभा में आए हुए। आप बता रहे हैं जैसे खाना परोस दिए, उसमें एक बूंद किरासन का तेल डाल दिए तो सब खत्म। तो बहुत कुछ किया होगा, बहुत कुछ किए हैं, नहीं अब सब नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सब तो बेकार हो गया इस शब्दों के सामने। लेकिन पीएम मोदी अब निशाना साध रहे, कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। टारगेट क्या कह रहा है? जो बोले हैं सो सही बोले हैं। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि वही हो गया है उनके साथ। अब उनका विनाश का समय आ गया है, इसलिए उनको विपरीत बुद्धि हो गई है। शुक्रिया। नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो अब नीतीश कुमार जी का जो है बुद्धि विवेक सब भ्रष्ट हो गया है। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यकलाप को देख करके पूरा जो है विपक्ष जो है घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है, उनके अपने ऊपर आपा खो चुके हैं। शुक्रिया। शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं। आप भी बता दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुना में कहा, अभी बयान दिया उन्होंने कि नीतीश कुमार जी जो बयान दे रहे हैं ये सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, ऐसा पूरे देश में ऐसा हो रहा है। इंडिया गठबंधन के लोग कहीं ना कहीं सत्ता में काबिज होने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है सचमुच इस तरह का बयान आश्चर्यजनक बयान है। मुख्यमंत्री जी बिहार के एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जहां की बिहार में अपने संस्कार, लज्जा और इसके लिए पहचान जाते हैं कि बिहार के लोग बड़ा अपने इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए सजग रहते हैं। और वैसे मुख्यमंत्री सदन के अंदर इस प्रकार की बातों को रखते हैं, इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? सचमुच में अपनी लोकप्रियता के लिए कह रहे हैं या जो हमारे प्रधानमंत्री जी का आकलन है। मुझे तो शर्म से हम लोगों का सर झुक गया। और आज ही नहीं बल्कि इतिहास लिखा जाएगा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो उनकी एक तूती बोलती थी और क्या उनके व्यवहार, चूँकि संघ में हम लोग के साथ थे, और आज उन्होंने इस तरह का घृणित शब्दों का प्रयोग किया। बिहार इतना विकसित हो गया कि पाश्चात्य संस्कृति को समाहित कर रहे हैं नीतीश। अब मुझे तो सच में आश्चर्य लग रहा है। मैंने कल भी मीडिया में कहा कि मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि पश्चात संस्कृति
कभी मतलब ऐसे नहीं होता है जो खुलेआम आप कह रहे हैं कि हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, हम बच्चों को बता रहे हैं, स्कूल में बताया जाता है गुड टच बैड टच, उसमें भी एक मर्यादा होती है और इन्होंने सारे मर्यादा को तोड़ दिया और ये तो इतिहास में लिखा जाएगा कि। और सबसे आश्चर्यजनक बात क्या लगा, उनके पीछे जो लोग और उनके मंत्री और जो बैठे वो लोग ठिठोलियाँ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। आप बताइए कि महिलाओं के विषय पर आप मजाक कर रहे हैं। आज महिलाएं क्या नहीं कर रही हैं, प्लेन चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, हर क्षेत्र में सेना में काम कर रही हैं। तो उनके शरीर को लेकर, उनकी संवेदना को लेकर, उनकी भावनाओं को लेकर इतनी गंदी आलोचना अगर किसी ने की है तो मुख्यमंत्री ने किया है और देश इनको माफ नहीं करेगा। शुक्रिया। All right, viewers, what we see right now, multiple updates. Number one, anger on the streets. We see that women have hit the streets against Nitish Kumar. Number two, the big update coming in, the Prime Minister has hit out, I repeat, has hit out at Nitish Kumar, and he has said that how much lower will Nitish Kumar stoop? That's what he's asking. Also saying this is the most vulgar insult to every woman. Top updates coming here, Republic TV viewers, and at the same time, we can also tell you is that the India Alliance is not saying anything. In fact, they're supporting Nitish. At the same time, the women leaders, I repeat, the women leaders of the India Alliance are completely silent and not even saying a word about what has happened. Sonia Gandhi yet to issue a statement as well. Taking a very short break, much more coming up on the other side as we keep getting you top updates. Big chaos after Nitish Kumar's remark, which had objectified women. Stay tuned. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। In the India Today Best Universities 2023 survey, released recently, India's #1 ranked universities in various streams are JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi, and National Law School, Bengaluru. Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं। वादा करता हूं टाइगर। जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं। ये सब क्या है? शनाया और शिवा। शिवा? अर्फी? सुना है तुम दोनों ने घर बनाया है। पिंक वाला। घर की नींव में क्या लगता है? हमारा प्यार। प्यार नहीं, कमजोर TMT का वार होगा। रॉकेट सिंह। लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड TMT बार लगाया है। मतलब रुंगटा स्टील TMT बार। जंग से न माने हार, रुंगटा स्टील TMT बार है बिल्कुल रेडी। This is your space. Play it your way. With the versatile range of sanitary ware, faucets and tiles by Sarah. Following the success of its inaugural edition last year, the popular Autumn Festival returned in Delhi from 3rd to 4th November 2023. Organised by Nagaland Tourism in association with the Union Ministry of Tourism, this festival showcased the essence of the popular Hornbill Festival to the people of the capital. We aim to provide an immersive experience for those unable to visit Nagaland, while also deepening appreciation of those who can. It's a win-win for all, said Temjanim Nalong, Nagaland Minister of Tourism and Higher Education.
The Hornbill Festival, scheduled for December 1 to 10th, 2023 in Kisama Heritage Village, showcases Naga tribal culture. It's a great way to experience Nagaland's diversity. Bihar Chief Minister Nitish Kumar apologized for his remarks in the State Assembly on the role of women in population growth. He said, and I quote, "I apologize and I take back my words." मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस सब को वापस करता हूं और मैं उस सब को वापस करता हूं. There was sloganeering, ruckus and complete uproar in the Bihar Assembly, with the opposition demanding Nitish's resignation. At the center of all was Nitish Kumar himself, who tried to justify this sexist speech with an even bizarre logic. Former Bihar Chief Minister Rabri Devi has spoken in support of Nitish Kumar amidst the controversy surrounding his recent comments. She pointed out that Kumar has already issued an apology for his remarks. सदन चलने देना चाहिए. तो ये तो भाजपा वाले बात का बतंगड़ बना रहे हैं. Prime Minister Modi too has hit out at the Bihar Chief Minister, saying that how can a Chief Minister stoop so low? It was a scathing attack by the Prime Minister as he ripped into Nitish. के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की. कोई शर्म नहीं है उनको. इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ. Meanwhile, the BJP is demanding Bihar Chief Minister's resignation for his remarks on women's education and controlling population. The BJP has criticized Bihar Chief Minister Nitish Kumar for his comments. इसी पर बैठे हुए हैं, बिहार के अब सीएम हैं और इस तरह से विधान पार्षद विधानसभा में शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो पूरे बिहार के माँ बहनों को जो है गाली दे रहे हैं. संसार हो गया पूरे बिहार. इस्तीफा दे देना चाहिए. इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन बेशरम न है. Well, the BJP held a protest against Nitish Kumar's statement on the population control outside Bihar Bhavan in the national capital. On Bihar Chief Minister Nitish Kumar's statement on population control, AIMIM Chief Asauddin Owaisi said that the Legislative Assembly is a sacred place and such vulgar language must not be used. The CPI leader D. Raja has defended the Bihar Chief Minister's statement, saying that the BJP is making a fuss about this issue. Is trying to make it an issue. BJP will have to answer to other substantial issues related to the livelihood of the people, but BJP is not prepared, and BJP is looking for some non-issues to pick up and hit the opposition parties. That's what I can make out what is going on in Bihar. The chairperson of the National Commission for Women, Rekha Sharma, has demanded that Nitish Kumar must tender an unconditional apology. His statement of Chief Minister of Bihar was very derogatory. We are deeply concerned with this. NCW, on behalf of every woman of the country, is deeply concerned that the way he spoke was like a C-grade movie dialogue in the assembly, in front of women
in the assembly in front of everyone, and the worst was men sitting behind, they were also laughing. NCW writes to Bihar Legislative Assembly Speaker urging for action against Chief Minister Nitish Kumar over his derogatory remarks and expunging of his remarks from Assembly records. मांगना एक उसका उपाय नहीं है. स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग. Speaking at a rally in Polba, Madhya Pradesh, the Prime Minister launched a scathing attack at Congress for making fake promises to the people of the state. Prime Minister alleged that the Grand Old Party, that's the Congress party, is not interested in uplifting the people. इस समय कांग्रेस से सबसे ज्यादा सावधान रहने का है. कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों के हक का पैसा छीन लेती है. कांग्रेस वो पार्टी है जो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले करती है. Uttar Pradesh government, led by Chief Minister Yogi Adityanath, will hold its next cabinet meeting in Ayodhya tomorrow. Now, this move is aimed at showcasing the religious and cultural significance of the temple town. Assam police arrested Congress MLA Aftabuddin Molla for allegedly making derogatory remarks about Hindu priests and saints. Sources suggest that Elvish Yadav appeared before police at around 2 a.m. in the morning and was quizzed for over 2 hours. This comes after Noida police served him a notice asking him to appear in the next 48 hours. Elvish Yadav can be called in for interrogation again. The Forest Department has said that they will also interrogate Elvish Yadav in the case of supplying of snakes and the poison at the rave party, the alleged rave party. The officials say that 9 snakes were caught by the Forest Department and were given medical treatment. कोई सूचना नहीं थी. सूचना होती तो निश्चित रूप से हमारी टीम भी साथ में पूछताछ करती. मैं उनसे अनुरोध भी करूंगा कि भविष्य में कभी पूछताछ हो तो वन विभाग की टीम को बुलाया जाए. हाँ, नेचुरली सुन रहे हैं कि शायद दोबारा आएंगे तो ये जो भी लोग होंगे उनसे पूछताछ की जाएगी. In a sensational Republic Kannada expose, Impact, the Siddaramaiah government has now shunted out IS officer who was facing commission, corruption and cut money allegations. This comes after Republic Kannada's expose. The IAS officer has now been sent on for a leave for a month and new officer has been appointed. A massive controversy has now erupted over IIT Bombay's pro-Hamas event. In a video that's now making rounds on social media, IIT Bombay professor provided a platform for terror apologists hitting out. Legal Rights Observatory, that is LRO, has now demanded for there to be a ruthless crackdown on pro-terror elements. Amid high pollution levels in the national capital, Delhi Environment Minister Gopal Rai says that the government will follow guidelines of the Supreme Court on Delhi pollution and have also called for a meeting with the concerned ministers and officers today. Delhi government announced early winter break in schools from 9th to 18th of November amid severe air pollution in the national capital. The Haryana government says that all schools will remain shut in 10 districts of Haryana till Diwali as the air quality worsens. Schools of districts including Panipat, Jhajjar, Jind, Faridabad, Gurugram, Bhiwani, Nuh, Kaital, Tarki Dadri and Rohtak remain shut till Diwali as they are facing severe air quality. Aam Aadmi Party is set to hold a referendum in Delhi and other parts of the country whether Chief Minister Arvind Kejriwal should resign if he is arrested by the Enforcement Directorate or continue to run the government from jail. The decision was taken at a meeting Kejriwal held with Aam Aadmi Party councillors. The party, however, did not announce any date for this quote-unquote referendum. The NIA conducted raids at multiple locations in Jammu in connection with the with Manipur IED blast case. One person has been detained by the NIA. NIA is also conducting searches across 10 states in human trafficking cases. Tripura, Assam, West Bengal, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Haryana, Puducherry and Rajasthan and Jammu and Kashmir are among these states being searched by the NIA in the cases.
Multiple raids are underway in various parts of Kashmir and New Delhi. The SIA has been conducting raids since early morning in connection with terror funding case. Maharashtra ED has summoned former Mumbai Mayor Kishori Pednekar for questioning today in connection with COVID body bag scam case. Mumbai police registered a case against Mahadev betting app promoter Saurabh Chandrakar on Wednesday. Now, sources suggest that a fraud of around 15,000 crore rupees has been done through online betting applications since 2019 up until now. Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde along with Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis inaugurated the new office of the Maharashtra State Waqf Board in Mumbai. President Draupadi Murmu offered prayers at Sri Badrinath Temple in Uttarakhand. She was also accompanied by Chief Minister Pushkar Singh Dhami and Uttarakhand Governor Lieutenant General Gurmeet Singh. BJP workers in West Bengal's Bankura hold protest against TMC government and local administration after the death of a BJP worker in Nidhi Rampur village of the district. The Special Task Force of Assam recovered and seized 36 kilograms of opium worth 6 crore rupees from a vehicle and apprehended 4 people at Amin Gaon. U.S. Secretary of State Antony Blinken and Secretary of Defense Lloyd Austin to visit India on the 10th of November to take part in the 5th India-US 2+2 ministerial dialogue. Defense Minister Rajnath Singh and External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar are also scheduled to have bilateral meetings with their respective U.S. counterparts. The IDF and ISA killed a senior Hamas weapon developer. IDF troops continue to operate in the Gaza Strip. IDF troops are continuing to operate inside the Strip to kill terrorists and direct the aircraft to strike terror infrastructure. Former Israeli Prime Minister Ehud Olmert says Netanyahu is in a state of nervous breakdown following the 7th of October security failure and is now miscalculating by preparing to take control of Gaza's security for an indefinite period after the end of the war. Israel's Defense Minister Yoav Gallant said that the military is operating deep within Gaza City, the stronghold of the Palestinian group Hamas. The forces targeted tunnel networks and other infrastructure of Hamas as fighting and air raids continued. United Nations Secretary General Antonio Guterres says that the protection of civilians must be paramount in the conflict between Israel and Palestinian terrorists, that is Hamas, warning that the Gaza Strip was becoming a graveyard for children. White House National Security Council spokesman John Kirby said, and I quote, "The president still believes that a reoccupation of Gaza by Israeli forces is not good, nor is it good for the Israeli people," unquote. South Africa and Chad have withdrawn their ambassadors from Israel, joining 7 other countries that have done the same in the recent weeks. The diplomatic backlash is a setback for Israel, which had been making progress in recent years in establishing relations with the nations that had boycotted it for decades now. Netanyahu's advisor Mark Regev spoke to Anna Cabrera about Netanyahu's comments that Israel will take overall security responsibility in Gaza after the war. Sirens and blasts rang out in central Tel Aviv today, sending scores of people who were gathered in a square to mark 1 month since Hamas's deadly attack, running for shelter. Israel's Iron Dome appeared to intercept rockets fired towards the area. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. said that 40 Filipinos have fled the Gaza Strip into Egypt through the Rafah border crossing. The 40 Filipinos are traveling to Cairo, where they plan to take flights back to the Philippines. The Israeli army has said that 1 soldier was killed and 2 wounded in overnight fighting in northern Gaza. At least 31 Israeli soldiers have been killed since it began its land invasion on the 31st of October. Israeli soldiers detained a number of people in Hebron, including 2 senior journalists. Israeli soldiers also detained a number of women and family members to try to put pressure on wanted men to surrender. Days after India abstained from voting on a Jordan-led resolution in the United Nations that called for an immediate humanitarian truce in the ongoing Israel-Hamas war, Jordanian envoy to India said that each country takes its own stand according to their interests.
US President Joe Biden will host Indonesian counterpart Joko Widodo for a bilateral meeting at the White House on the 13th of November. This, of course, according to a White House press secretary, as announced in a statement. United States of America Secretary of State Antony Blinken on Wednesday reiterated U.S. support for Ukraine and for holding Russia accountable. He noted that Russia started the war against Ukraine and it could end the conflict at any time by withdrawing its forces. Voters in Ohio of the United States have approved a ballot measure to amend the state constitution to establish a right to abortion. The amendment delivers a massive win for the Democrats and abortion rights advocates ahead of 2024. Virat Kohli lauded Glenn Maxwell after the latter produced a magnificent performance in the game against Afghanistan. Taking to social media platform X, Virat Kohli said that only you could do this. Indian batter Shubman Gill's whirlwind form in the ongoing ICC World Cup ended Babar Azam's reign as the world #1 ODI batter as the men in blue opener took over the top spot from Pakistan captain in the ICC men's ODI batting rankings on Wednesday. AIFF has terminated Shaji Prabhakaran's position as Secretary General due to a breach of trust with immediate effect as of 7th of November. Decision comes 14 months after Prabhakaran's appointment. 11-time champion Czech Republic whitewashed reigning champions Switzerland in the opening Group A match, while Slovenia defeated last year's runners-up Australia 2-1 in a Group B clash at the 2023 Billie Jean King Cup finals, which kicked off in Sevilla in Spain. बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए। जब मां सरयू के घाटों को दिव्य दीपमालाओं से सजाया जाए वो दीपोत्सव है। दीपों की असंख्य ज्योतियां जब अवधपुरी सजाए वो दीपोत्सव है। जब श्री राम की जय जयकार से संपूर्ण अयोध्या धाम गूंजित हो उठे और हर मन मंत्रमुग्ध हो जाए वो दीपोत्सव है। 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव हर साल एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। विकास पथ पर अग्रसर योगी सरकार जहां एक तरफ अयोध्या को आधुनिक बना रही है, वहीं दूसरी तरफ सनातन परंपराओं को संजोने का कार्य कर रही है। दिव्य दीपोत्सव से दैदीप्यमान है श्री राम जन्मभूमि। विकास के प्रकाश से प्रकाशमान है श्री राम जन्मभूमि। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम का अभिनंदन करें। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं। वादा करता हूँ टाइगर। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। Most of the struggles for women start from us defining what we can or cannot do, what we can achieve, what we can't achieve. I know so many of us set boundaries for ourselves. You know, we're like, oh, we can only do this much and this is what's expected of me. I feel that once women really know what they want to do, like nobody can stop us. Catch Techno Phantom V5G presents Women Pioneers of India this weekend only on Republic TV. Okay, so no drilling, no boys after 10, deposit 2 months rent. No problem, auntie. I don't have phone pay. जो भी ऐप है, इसे चल जाएगा। बस इतना ही? आंटी बस इतना ही। Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news updates from across the country, only on Republic TV.
Big Boss OTT winner Elvish Yadav was interrogated by the cops in Noida late last night in connection with the alleged use of snake venom at rave parties. Now, this comes after Elvish was named in the FIR filed in the case along with 5 others. 5 of those alleged accused have since been arrested by the police. Here's a full report. रेप पार्टी, सांप के जहर और विलुप्त प्रजाति के सांपों की तस्करी के आरोप में घिरे एल्विश यादव से देर रात तकरीबन 2 घंटे तक नोएडा पुलिस ने पूछताछ की है। ये पूछताछ नोएडा के सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में की गई है। आपको बता दें कि कल दोपहर तक नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को नोटिस भेजा था, जिसमें एल्विश यादव से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की बात की गई थी और कुछ ही घंटों बाद एल्विश यादव रात तकरीबन 12 बजे के आसपास अपने 3 साथियों के साथ सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन पहुंचता है। जो जानकारी हमें मिल रही है, एल्विश यादव के साथ उसका जो मैनेजर था वो मौजूद था, साथ ही 2 और लोग भी मौजूद थे। सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में तमाम सीनियर ऑफिसर्स नोएडा पुलिस के मौजूद थे, जिसमें डीसीपी, एसीपी रैंक के अधिकारी मौजूद थे। तकरीबन 2 घंटे तक एल्विश यादव से पूछताछ की गई। एल्विश यादव से जो एफआईआर दर्ज की गई है नोएडा पुलिस के सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में, जिसमें ये आरोप लगे कि एल्विश यादव एक तरीके से रेप पार्टी में शामिल रहता था। सांपों के साथ जो उसकी फोटो अक्सर सोशल मीडिया पे नजर आती है, विलुप्त प्रजाति के सांप है, वो किस तरीके से उसको मंगवाता था और जिन 5 सपेरों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनसे हुई पूछताछ के आधार पर एल्विश यादव को कन्फ्रंट नोएडा पुलिस ने किया है। आपको बता दें कि ये जो 5 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी भी पुलिस कस्टडी नोएडा पुलिस ले रही है। कोर्ट में अर्जी दे चुकी है। कल इस मामले में कोर्ट सुनवाई भी कर चुका है। आज उस पर फैसला आना बाकी है। 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग नोएडा पुलिस ने की है। हालांकि एल्विश यादव से कल जब 2 घंटे तक पूछताछ की गई, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि वो राहुल के संपर्क में कैसे आया, क्या राहुल से एल्विश यादव की बातचीत होती थी, उस बातचीत अगर होती थी तो उसमें क्या बातें होती थी, जिन सांप का वो अपनी सोशल मीडिया वीडियो में इस्तेमाल करता है वो सांप कौन उपलब्ध कराता था, दिल्ली राजस्थान में जिन रेप पार्टी करने के आरोप एल्विश यादव पर लगे हैं, वो रेप पार्टी एल्विश यादव ने क्या वाकई की है, अगर की है तो कौन कौन लोग उसके साथ जाते थे। इन पार्टीज में छतरपुर का, दिल्ली के छतरपुर का जिक्र किया गया, तो वहां पर एल्विश यादव था या नहीं था। तमाम ऐसे बेसिक सवाल थे जो एल्विश यादव से पूछे गए हैं। हालांकि सोर्सेज का ये भी कहना है कि नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को दोबारा से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला है। अब देखना होगा कि आज एल्विश यादव दोबारा पुलिस के सामने पेश होता है या नहीं होता है। अगर पेश होता है तो एक बार फिर से नोएडा पुलिस एल्विश यादव से पूछताछ करेगी। Even to short break on the other side, Prime Minister Modi tears into India alliance, questions the silence over Nitish Kumar's filthy comments. Sloganeering, ruckus and complete uproar in Bihar Assembly over Nitish Kumar's misogynistic and filthy speech. Hello, Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ। पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। In the India Today Best Universities 2023 survey, released recently, India's #1 ranked universities in various streams are JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi, and National Law School, Bengaluru. This Diwali, New Hawkins, good old friends, fun times again. PC Chandra Jewelers presents Dhanteras Dhan Varsha offer. 25% off on jewelry making charges, 10% off on the value of diamonds and precious stones, 100 rupees off per gram of gold jewelry. Win attractive mega prizes. Offer valid till 11th November. Terms and conditions apply. Visit us today. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं। वादा करता हूँ टाइगर। जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं। You know what could have been my biggest weakness? The fact that I didn't grow up wearing a lot of makeup.
turned out to be my biggest strength because I could relate to the girl next door. I could relate to the girl who had regular skin with skin issues and went through public transport and would sweat all day and wanted makeup that would last through that sweating. People with absolutely who create products for celebrities don't get the requirement of the regular girl in India, which I really got because I was her. Catch Techno Phantom V Plus 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. Welcome back now. An Air India flight set to take off from the national capital was delayed due to a technical snag. The passengers of the Kolkata-bound flight were stranded at the Delhi airport without refreshments for hours. Here's a full report. Once again, Air India is under scrutiny for its subpar service as it left some passengers stranded at the Indira Gandhi International Airport in the national capital. The Kolkata-bound Air India flight from Delhi was delayed due to a technical snag with the aircraft. The Air India flight was scheduled to take off from Delhi for Kolkata at 9 p.m. but was delayed until 11:55 p.m. This led to a chaotic situation at midnight, leaving passengers stranded at the Delhi airport till 2 a.m. in the morning. Number of passengers had made travel arrangements to reunite with their families ahead of Diwali, but were disrupted by Air India's flight cancellations. Later, several passengers claimed that no refreshments were provided either. Air India replied on X on flight cancellation and tendered an apology to the patient. However, this is not the first time that Air India has cancelled a flight in the said sector due to a technical snag. Bureau report for Republic TV. बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने मुख्यमंत्री शर्म करें और मैं उस शब्द को वापस करता हूं और जो भी बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूं पटाखा जो लग रहा हूं दिवाली है तैयार होकर आइए इस दिवाली हेल्दी पकवानों से सजेगा डाइनिंग टेबल। जब गगना 4.2 लीटर डिजिटल एयर फ्रायर मिलेगा सिर्फ ₹4,999 में। आ गया स्मार्ट बाजार फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। फेस्टिवल को बेस्टिवल बनाइए, स्मार्ट बाजार चलिए। दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं। वादा करता हूँ टाइगर। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। थैंक यू। सेफ्टी की इतनी चिंता? तो पेमेंट सिर्फ वीजा से ही करना। वीजा की जीरो लायबिलिटी पॉलिसी गलत पेमेंट और फ्रॉड से बचाती है और अगर कार्ड खो जाए या चोरी हो जाए तब भी अकाउंट बिल्कुल सेफ रहता है। टैप टू पे विद वीजा, सेफ रहने का स्मार्ट तरीका। Most of the struggles for women start from us defining what we can or cannot do, what we can achieve, what we can't achieve. I know so many of us set boundaries for ourselves. We're like, oh, we can only do this much and this is what's expected of me. I feel that once women really know what they want to do, like nobody can stop us. Catch Techno Phantom V Plus 5G presents Women Pioneers of India this weekend only on Republic TV. ये किचन नया तो कुक भी नया। 1 मिनट। हाँ या नमक कम है तो डाल दो। यार ये नमक नकली है क्या? नमक नहीं, कुक नकली है। अब किचन इतना इनवाइटिंग होगा तो कुछ नया बनाना एक्साइटिंग होगा। कुक अप द न्यू कुचीना, द किचन एक्सपर्ट्स। Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation. So I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne. So now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works.
Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Confident about the Israeli forces has it, and they are on their way. रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं और वो देखिए आप हमारे सिर के ऊपर से पास में जो है वो यहाँ पे मिसाइल्स गिरी है। इजराइल अब ये इंतजार कर रहा है कि जैसे ही सभी लोगों को बाहर लेकर आया जाएगा, तंगी को खत्म करने को लेकर जो स्ट्रैटेजी इजराइल ने बनाई है उसकी तैयारी भी की जाएगी। ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ದಿಟ್ಟ ವರದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. गोलियों की बौछार हमास के आतंकियों द्वारा कर दी गई। So there is an alert. There is an alert which has been given. Prime Minister Modi tears into India alliance, questions their silence over Nitish Kumar's filthy comments. Sloganeering, ruckus and complete uproar in Bihar Assembly over Nitish Kumar's misogynistic and filthy speech. Nitish Kumar forced to apologize for vulgar speech, tries to justify remarks with a bizarre defense. Massive controversy over IIT Bombay's pro-Hamas lecture. Demand grows for crackdown on pro-terror elements. Congress MLA arrested for anti-Sanatan hate speech. BJP slams India alliance, asks, is this 2024 agenda? Ahead of a Ram Mandir inauguration, Yogi cabinet to hold meeting in Ayodhya tomorrow. Mega proposals to be taken up. बिल्कुल देखिए, नाराजगी है महिलाओं की और जो बयान नीतीश कुमार ने दिया था उसी का प्रतिफल देखने को मिल रहा है। बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि नीतीश कुमार को माफ नहीं किया जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार ने सदन में माफी जरूर मांगी और कहा कि मैं दुख प्रकट करता हूं, लेकिन उसके बावजूद ये गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, और यही गुस्सा है, आज नीतीश कुमार का पुतला फूका जा रहा है, यही वो पुतला। और बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य देखिए अपने बीजेपी दफ्तर से निकलकर आयकर चौराहे तक पहुंची है, आयकर गोलंबर तक, और यहाँ नीतीश कुमार का पुतला फूकने की पूरी तैयारी की जा रही है। साफ तौर पर जब इन महिलाओं से हम बात कर रहे थे, उन्होंने इतना गुस्सा था कि यहाँ तक ये कह रहे कि नीतीश कुमार अगर सामने आ जाए तो उनकी भी हम पिटाई कर देंगे। यहाँ पर बिल्कुल इस तरह के बयान सामने आए और नाराज हैं ये लोग। क्या कि विकास पुरुष हमने ही बनाया था नीतीश कुमार को, और आज महिलाओं का कैसे अपमान कर रहे हैं वो। सदन के अंदर एक बार नहीं, दो बार, जी हाँ, दो बार अपमान किया। और देखिए अब तैयारी है पुतला दहन की। नीतीश कुमार की तस्वीर लगी इस पुतले में और प्रतीकात्मक तौर पर उनका ये पुतला जलाया जाएगा। देखिए बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से नाराजगी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो भी बीजेपी नेता विधायक सुबह से जिनसे भी हमने बात की, सबने इसका विरोध किया और कहा कि भले नीतीश माफी मांग ले, बिहार की जनता, देश की जनता, देश की महिला उनको कभी माफ नहीं करेगी। और यही आधी आबादी जिनका अपमान नीतीश कुमार ने किया है, यह विरोध भी उसी आधी आबादी की तरफ से किया जा रहा है। देखिए ये
आप पोस्टर बैनर्स में देखते थे बढ़ई जाति के साथ धोखा क्यों तमाम बातें ये कह रही, जो आरक्षण विरोधी बात कह रहे थे, आरक्षण को लेकर बात कह रहे थे, या फिर जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसे लेकर जो बातें उन्होंने कही थी उसका भी विरोध यहाँ किया जा रहा है। देखिए महिला मोर्चा की तमाम सदस्य हैं जो विरोध स्वरूप यहाँ बैठ गई हैं और इनके साथ ये पुतला भी है। नारेबाजी लगातार की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है। क्या कहेंगे नीतीश कुमार के बयान को लेकर? बहुत शर्मनाक बयान दिया है उन्होंने, महिलाओं की अस्मिता को उन्होंने तार तार कर दिया है। या आधी आबादी महिला है, उनको जरा देखिए हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। उमेश को कहूंगा, विजय को, नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए ये बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य हैं धर्मशीला जी जो अध्यक्ष हैं, उनके साथ ये मार्च निकाला गया पुतला दहन का कार्यक्रम और देखिए बीच सड़क पर बैठकर विरोध जताया जा रहा है पोस्टर बैनर्स के साथ। ये महिला चप्पलों से पीटा जा रहा है, देखिए चप्पलों से नीतीश कुमार को प्रतीकात्मक तौर पर पीटा जा रहा है। नाराजगी है, मार रहे हैं आप लोग। महिलाओं के बारे में कितना खराब सांसद में उन्होंने बयान दिया है। हम लोग हमारी बच्चियों की शिक्षा पे जो सवाल मुख्यमंत्री जी उठाए हैं और जिस तरीके की वो बात कहे हैं अमर्यादित भाषा में, वो भी विद्या के मंदिर में, सरस्वती का मंदिर है हमारा विधानसभा, इसीलिए हम लोग उनका पुतला दहन कर रहे हैं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो। और नीतीश कुमार जो थेरी किया है ना, उनको बढ़िया से बताएंगे कि इस्तीफा के बाद क्या क्या होता है। नहीं, माफी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि माफी अगर मिल जाती तो फिर पुतला दहन नहीं होता। और उनका इशारा शायद राबड़ी देवी जी की तरफ होगा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और 8 बच्चे 9 बच्चे थे। और तेजस्वी यादव, वो भी शिक्षा का उनको भी अभाव है और वो उनकी भी नई शादी हुई है, कहीं वो उनकी तरफ। वो नारी सम्मान की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते तो उनके मुंह से ये बात ही नहीं निकलता। वो नारी सम्मान की बात नहीं करते हैं। देखिए ये पुतला दहन की तैयारी है, देखिए बिल्कुल, और ये आग लगा दिया गया पुतले को। देखिए प्रतीकात्मक तौर पर ये नीतीश कुमार का पुतला जलाया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहा है इतना ज्यादा? ये हम लोग जो नीतीश कुमार भरी सदन में, विधानसभा और विधान परिषद में जो अभद्र महिलाओं के प्रतिभाषा का मतलब बोले हैं, उसके लिए हम लोग बिल्कुल ये विरोध, देखिए विरोध। और उसके बाद देखिए पुतले को मारा भी जा रहा है प्रतीकात्मक तौर पर, यह विरोध प्रदर्शन। देखिए आपने दिल्ली में भी देखा कैसे विरोध हुआ है। बिहार की सियासत में जो उबाल आया नीतीश कुमार के बयान के बाद, उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिला। और देखिए बिहार की राजधानी पटना में कैसी नाराजगी अब नजर आ रही है। महिला मोर्चा के सदस्य कैसे नाराज हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि सदन में एक बार नहीं 2 बार नीतीश कुमार ने देश की महिला का, बिहार की महिला का अपमान किया। और उसके बाद 12 घंटे बाद उनको याद आता है कि आखिर उन्होंने उनसे गलती हुई, उसके बाद वो माफी भी मांगते नजर आते हैं। लेकिन शायद माफ नहीं करेंगे, ऐसा कर माफ कर देंगे नीतीश कुमार? नहीं, एकदम नहीं कर सकते हैं। वो एकदम उनको इस्तीफा देना कभी नहीं, कभी नहीं। इतना वो ऐसी गलती कैसे कर गए नीतीश कुमार? ये नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो गया, उनको मुख्यमंत्री कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के लायक वो नहीं रहे। बीमार है लग रहा, एकदम बीमार है, मानसिक उनको एकदम बीमारी है। इस्तीफा दे के किसी मनोचिकित्सक से अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि बिहार मेंटल वार्ड में भेज देना चाहिए, पागल खाना में। और अभी महिला, हम लोग जो शिक्षित है उसका परिचय उनको 24 और 25 में पड़ेगा। हाय 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 हाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कुमार पागल खाना जाओ, रांची भर्ती हो जाओ। उनको रांची में एकदम लग रहा है कि एकदम पागल हो गए उनको। अब जरा भी उनके पास सेंस नहीं है। अब उनको पागल खाना में हम बिहार की महिला भर्ती करवा के रहेंगे। उनको भी शर्म नहीं है कि हम महिला पे बोल रहे, उनके घर में अपनी माँ, बहन, बेटी। ये तो खुद नशाखोर है, ये नशा क्या बंद करवाएगा? खुद नशाखोर है, गंजा पी के भरे सदन में जो आदमी बोलता है उसका शर्म है, ला शर्म है कभी नहीं। इसको हटाना है, हम लोग को बिहार से हटा रहा है। बिहार में रहने लायक बिहार सुरक्षित है ऐसा लग रहा है? नहीं, एकदम नहीं। महिला तो एकदम में नहीं। इस तो ऐसा बात बोले हैं कि बच्चा से लेके मतलब जेंट्स लोग को भी शर्मिंदगी अपने
अपने में महसूस हो रही है। हम लोग तो महिला हैं, लेकिन बहुत हम लोग किसी को बताने में शर्म आ रही है। मैडम क्या कहा उन्होंने? ये बोल ही नहीं सकते हैं, ये हम बोल सकेंगे? कभी नहीं बोल सकेंगे, अपने मुंह से तो हमारा नहीं निकला। आपने भी सुना होगा न्यूज के माध्यम से कि जैसा बोला, आपको भी पता होगा कि वो बयान उनका बिल्कुल शर्मनाक था। ऐसा कभी इतिहास में हुआ? बिहार के इतिहास में देश नहीं बोल तो रही हूँ मैं, एक गुंडा भी कोई हिम्मत नहीं है वो कैसे सदन में खड़ा हो गया, कहीं भीड़ में खड़ा हो गया, ऐसा अपशब्द बोल सकता है जो नीतीश कुमार ने बहुत हद पार की है। लेकिन उनकी भी अपनी विधायिका थी, वहाँ लेसी सिंह थी, राबड़ी देवी थी, बेंच के नीचे सर झुका रही थी। तो वही तो हम लोग महिला के बारे में इतना गंदा बोले हैं, हम लोग को अपने में शर्म लग रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री इस तरह का है। मतलब बिहार का क्या नसीब है कि ऐसा मुख्यमंत्री मिला है। उनको सर नहीं झुकाना चाहिए, उन्हें 2 चप्पल देना चाहिए था उन्हें। आप लोगों के सामने नीतीश कुमार आ जाए क्या करें? अभी उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। जितने लोग अभी गुस्से से हुए हैं ना, तो नीतीश कुमार उसमें से निकल नहीं पाएगा। मतलब ये आप खुल के कह रहे हैं? हाँ, खुल के कर रहे हैं। हम चप्पल से मारेंगे। लेने में शर्म नहीं आया, हम उन्हें चप्पल मारेंगे तो क्या कम है? कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ नहीं। और भी आप बताएंगे, विरोध प्रदर्शन हुआ, कभी उम्मीद की थी नीतीश कुमार ऐसा बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो पता नहीं क्यों आजकल ऐसा कर रहे हैं। अशोक चौधरी जी के पिताजी के भी पुण्यतिथि पे भी वो वैसे ही किए, उनको फुल समर्पित कहीं और कर रहे थे। पता नहीं उनको गलत दवाई दिया जा रहा है या बुढ़ापा का असर है, भगवान जाने क्या है, मगर वो महिलाओं को शर्मसार कर दिए। बीमार लग रहे हैं, बिल्कुल बीमार लग रहे हैं, और उनका ट्रीटमेंट भी बहुत गलत तरीके से शायद हो रहा है। नीतीश कुमार अभी आ जाए क्या करेंगे आप लोग? एकदम उनको पागल खाना रांची पहले भेज देंगे। वो पागल खाना जाने लायक हो गए हैं, उनको हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल ही भेजना चाहिए। तो देखिए, तमाम महिलाएं हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और पुतला भी फूका गया है और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि मानसिक संतुलन उनका खराब हो गया है और अब उन्हें इलाज की जरूरत है। और अगर ऐसे में नीतीश कुमार All right, viewers, top updates coming in right now, and you just saw what is happening on the streets of multiple places across the country. Patna, national capital, we are seeing a huge slugfest, a political slugfest which has been triggered across the nation, and we are seeing still, even after the crass comment which is coming from Nitish Kumar, we are still seeing that the women leaders of the India Alliance have remained silent. Sonia Gandhi has not said a word so far. At the same time, the Prime Minister has also criticized Nitish Kumar's comment and said that how much lower will Nitish Kumar really stoop? How much lower, viewers? That's a very, very top, big and update coming in right now. Let's go ahead, viewers, and play out the exact statement of the Prime Minister. आप में से जो अखबार पढ़ते होंगे, जो टीवी देखते होंगे, उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडिया अलायंस, इस इंडिया अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे।
और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा मैं। And viewers, you just heard the Prime Minister. He said what Nitish Kumar said is an insult to every woman. 24 hours after Nitish Kumar's vulgar speech on the floor of the House, there was sloganeering, ruckus, complete uproar in the Bihar Assembly, with the opposition demanding Nitish Kumar's resignation. But at the center of it all was Nitish Kumar, who tried to justify the sexist speech with even a more bizarre logic. Listen in. आप सुनिए, आप सब काहे के लिए बिना मतलब का हल्ला कर रहे हैं? हम तो आपको बता देते हैं, हम आप लोगों का देख रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं, हमसे आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। और आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग मौजूद थे और सब यहाँ पर एकजुट थे, सभी एकजुट थे और सब लोगों की सहमति से सारा निर्णय लिया गया। एक एक निर्णय कल जो लिया गया सहमति से। और आप जानते हैं कितना ज्यादा हम लोग पढ़ाई पर जोर देते हैं और महिलाओं की पढ़ाई पर कितना जोर दे रहे हैं। और कल ही हमने बता दिया कि 6 साल तक में संख्या कितनी पहले से की तुलना में घट गई, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जब लड़का लड़की में लड़की अगर मैट्रिक पास है तो देश का प्रजनन दर 2, और बिहार में भी हम लोगों ने करवाया तो बिहार का भी पता चला 2। और अगर आप देश भर में अगर मैट्रिक से भी ज्यादा पति पत्नी में पत्नी है तो बाहर प्रजनन दर 1.7 और बिहार में लड़की थी तो उसमें प्रजनन दर 1.6। इसी में हमको यूरेका की खुशी हुई, कल हम बोले, और उसके लिए हमने महिलाओं पर जोर दिया। और इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं, इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया। और हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं। Viewers, much more coming up on the other side. Massive controversy over IIT Bombay's pro-Hamas lecture. The demand grows for a crackdown on the pro-terror elements. Stay tuned. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ। पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। In the India Today Best Universities 2023 survey, released recently, India's #1 ranked universities in various streams are JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi, and National Law School, Bengaluru. You know what could have been my biggest weakness? The fact that I didn't grow up wearing a lot of makeup turned out to be my biggest strength, because I could relate to the girl next door. I could relate to the girl who had regular skin with skin issues and went through public transport and would sweat all day and wanted makeup that would last through that sweating. People with absolutely who create products for celebrities don't get the requirement of the
regular girl in India, which I really got because I was her. Catch Techno Phantom V Flip 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं। वादा करता हूँ टाइगर। जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं। मैडम सर, छुट्टी चाहिए थी। क्यों? दिवाली की गिफ्ट्स खरीदने। अब सबकी पसंद अलग अलग, तो 10 जगह घूमना पड़ेगा ना। मिश्रा जी, बताइए। स्मार्ट बाजार फेस्टिवल सेल में हर गिफ्टिंग आइटम एक ही जगह मिल जाएगा, वो भी सबसे कम दाम में। तो अब छुट्टी का क्या करोगे? सोच के आई है, चलिए। आ गया फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। इस दिवाली सारी गिफ्ट आइटम सबसे कम दाम पे चाहिए। स्मार्ट बाजार चलिए। लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। मतलब रूंगटा स्टील टीएमटी बार, जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। रूंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। With 49 studios, Woodville has revolutionized the Indian modular kitchen industry by bringing the best of Europe for Indian homes. Visit the nearest store for a new design and a quote. Viewers, welcome back. The NIA is conducting multi-location raids in Jammu in connection with terror link in the Manipur IED blast case. One person has been detained by the NIA so far. Here is a detailed report. Continue on terror outfits. National Investigation Agency has raided multiple locations in Jammu's Bhathandi area. My Vijay can show you the ongoing raid is at Bhathandi area of Jammu, where National Investigation Agency, Jammu and Kashmir Police, Central Reserve Police Force are conducting a joint raid at multiple locations in Bhathandi area of Jammu. According to sources, one individual, Rohingya Zafar Alam, has been picked up for some questioning by the National Investigation Agency from the Jammu's Bhathandi area. My Vijay can show you these are the exactly visuals where the raid is going on. There are some reports that this was affiliated. The ongoing raid is related to Manipur IED blast which took place sometime before, and the ongoing raid is going on. We have spoke to some national investigation officials and they have said we have not released any final release about the ongoing raids. Once the raids will be conducted, after that they will release completely information related to these ongoing raids. वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूं। पटाखा जो लग रहा हूं। दिवाली है, तैयार होकर आइए। Sarah, this is your space. Play it your way. दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं। वादा करता हूं टाइगर। जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं। फर्स्ट टाइम दाल? या नो पिन? छोटी सी पेमेंट्स के लिए पिन नहीं लगता, मेरा छोटा सा नुस्खा। लेकिन दाल तड़का के लिए दाल लगती है, मेरा छोटा सा नुस्खा। नो पिन फॉर स्मॉल पेमेंट्स ऑन फोन पे UPI Lite. Most of the struggles for women start from us defining what we can or cannot do, what we can achieve, what we can't achieve. I know so many of us set boundaries for ourselves. You know, we're like, oh, we can only do this much and this is what's expected of me.
I feel that once women really know what they want to do, like nobody can stop us. Catch Techno Phantom V5G presents Women Pioneers of India this weekend only on Republic TV. Hey Alexa, start the robo. Introducing Forbes Robo Vacuum Cleaner. Daily cleaning as easy as 1, 2, 3. It dry vacuums, even wet mops, and recharges automatically. Get the Forbes Robo Vacuum Cleaner from Eureka Forbes. India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Viewers, top updates we're tracking right now. AIMI Chief Asudin Owaisi holds a door-to-door campaign for party candidate Mohammad Majid Hussain for the Nampally Assembly seat. ED has summoned Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee to appear before it here on November 9th in connection with the alleged school job scam. Viewers, much more coming up on the other side. Massive controversy over IIT Bombay pro-Hamas lecture. Demand grows for crackdown on pro-terror elements. Stay tuned. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए तू मुझसा है रंग भरा एक किस्सा है तू वो यार है तू ही त्योहार है हर कार में है त्योहार मारुति सुजुकी अरीना फाइंड योर मैच 2022 में अयोध्या के दीपोत्सव में 15.76 लाख दीपों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा दीपोत्सव है, जिसे भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। करीब 21 लाख दीप जलाकर राम की पैड़ी पर फिर से विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए अयोध्या में राम की पैड़ी एवं चौधरी चरण सिंह के 51 घाटों पर 21 लाख दीपों को प्रज्वलित करने के लिए 25,000 से अधिक वॉलंटियर्स की मदद ली जाएगी। अयोध्या के 51 घाटों पर 21 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित कर विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए आवासीय परिसर सहित 27 महाविद्यालयों, 19 इंटरमीडिएट कॉलेज व 45 स्वयंसेवी संस्थाओं की बढ़ चढ़कर सहभागिता होगी। दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं। वादा करता हूं टाइगर। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। This Diwali New Hawkins, good old friends, fun times again. तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जोरदार धमाका व गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। हम यहाँ पर रिपोर्ट करने पहुंचे तो और अचानक जोरदार अलर्ट जारी किया गया और उसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहाँ धमाका हुआ है। तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर थे जब ये प्रोजेक्टाइल जो है वो यहाँ पर आकर गिरता है। गुरसमन, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये इम्पैक्टफुल अटैक इसलिए किया गया क्योंकि हमास को कहीं न कहीं बॉर्डर लाइन करने की कोशिश हो रही है। हम लोग नीचे थे, वही कारण है कि बच पाए, अदरवाइज जो इसके शेल्स थे, जो इसके फ्रेगमेंट्स थे, वो भी लग सकते थे और उससे भी नुकसान हो सकता था।
बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए PC Chandra Jewelers presents Dhanteras Dhan Varsha offer. 25% off on jewelry making charges, 10% off on the value of diamonds and precious stones, 100 rupees off per gram of gold jewelry. Win attractive mega prizes. Offer valid till 11th November. Terms and conditions apply. Visit us today. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं। वादा करता हूँ टाइगर। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। Hey, this delivery came for you. I paid for it. Thanks. Oh, मेरे पास तो दूसरा ऐप है। You can pay from any app to phone pay. 370, right? 280. 280. Oh, caramel custard. Sorry, yaar. Motorola has been recognized as the best 5G smartphone brand in India in 2023 for its wide portfolio of industry-leading 5G smartphones cutting across affordable as well as premium price points. Motorola 5G smartphones are equipped with up to 13 5G bands covering all Indian and global bands for seamless connectivity. They also support super fast speeds with Motorola's advanced 5G technology and come with the best-in-class features and security that enables them to give the perfect 5G experience. So if you're thinking of buying a 5G smartphone, buy a Motorola smartphone. वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की Prime Minister Modi tears into India alliance, questions their silence over Nitish Kumar's filthy comments. Sloganeering, ruckus and a complete uproar in Bihar Assembly over Nitish Kumar's misogynistic and filthy speech. Nitish Kumar, forced to apologize for vulgar speech, tries to justify remarks with a bizarre defense. Massive controversy over IIT Bombay's pro-Hamas lecture. Demand grows for a crackdown on pro-terror elements. Congress MLA arrested for anti-Sanatan hate speech. BJP slams India alliance, asks, is this 2024 agenda? Ahead of Ram Mandir inauguration, Yogi cabinet to hold meeting in Ayodhya tomorrow. Mega proposals to be taken up. Now, Prime Minister Modi has teared into Nitish Kumar's filthy remarks, saying that India's mothers and sisters will never forget this insult. He further went on to question India Alliance's silence over Nitish Kumar's vulgar comment. Take a look at what Prime Minister Modi had to say in his scathing attack on Nitish Kumar. So it was at a rally in Madhya Pradesh as the Prime Minister Modi is campaigning ahead of the elections, and he took this opportunity to, of course, to make a scathing attack at Nitish Kumar, who is in the eye of a controversy after his vulgar speech in the Bihar Assembly. Let's take a listen into what Prime Minister had to say. आप में से जो अखबार पढ़ते होंगे, जो टीवी देखते होंगे, उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस
इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं Breaking news at this point in time, viewers, even as the cash for query scandal continues to get bigger. Now, in a latest statement, BJP MP Nishikant Dubey has said that the Lokpal today, on his complaint, has ordered a CBI inquiry into the corruption of TMC, alleged corruption of accused TMC MP Mahua Moitra for mortgaging national security. So it's a big development coming in right now. Nishikant Dubey, taking to a social media platform X, formerly known as Twitter, has said that a CBI inquiry has been ordered into the allegations against Mahua Moitra over compromising with national security. My colleague Harsha is joining us on the phone line for more. Harsha, it's a big development coming in. What we understand as per Nishikant Dubey is that Mahua Moitra might just face the CBI heat now. Rightly stated. Now, Nishikant Dubey has again taken to social media, and this controversy gets bigger and bigger as Mahua Moitra, trouble mounts on Mahua Moitra, as now Nishikant Dubey has stated that Nishikant Dubey states to move Lokpal against Mahua Moitra because he's clearly stating that Mahua Moitra has played with the national security and jeopardized the national security, and that is where he's asking CBI to look out and investigate into Mahua Moitra controversy by keeping in mind the national security. This Nishikant Dubey has taken to social media, and this all also was said by Nishikant Dubey during the first ethics committee meeting where Nishikant Dubey and J. Anand Bihadwai's deposition took place. We also saw that how the heated argument was turned during Mahua Moitra's deposition, but right now Nishikant Dubey has once again iterated on his social media platform that Mahua Moitra has jeopardized national security by sharing her login details with someone with business conglomerate Darshan Hiranandani, who was sitting in Dubai, and the questions were drafted by Hiranandani while he was in Dubai, and that is the reason why national security angle should also be kept in mind while the investigation should be initiated now by CBI and the ethics committee, along with the investigation and the suggestions which ethics committee will send to the speaker. But along with that, CBI inquiry is also needed in Mahua Moitra's case. This is what Nishikant Dubey has stated in his latest social media post. Back to you. Also, see, earlier what we understood is that he had submitted a complaint to the ethics committee. Now, is this a separate complaint that he has made, and what repercussions could this have for TMC MP Mahua Moitra?
Yes, rightly stated by you, Rakshita. Because now Nishikant Dubey has, it's urging CBI to look into this matter deeply and to investigate in the national security angle as well. Also, right now, Nishikant Dubey has not stated something regarding NIA or how CBI should also look into the national security aspect. But Nishikant Dubey, during the ethics committee meeting, also stated that she has clearly kept upfront her benefits and the national security behind by sharing the login credential with someone with business conglomerate who was sitting in Dubai, and this could be linked to other aspects as well. Therefore, national security angle is one thing which Nishikant Dubey is now seeking CBI to look in. Seeking CBI to look into. Right now, we know Rakshita, that the entire matter is with the ethics committee, and the ethics committee has taken the record of oral and written evidence of Nishikant Dubey, J. Anand Dihadrai. However, Mahua Moitra's deposition could not be concluded fairly that day because of the heated argument and because of the stormy session that we saw in the ethics committee panel, where Mahua Moitra along with the opposition leaders came out of the ethics committee by saying that the undignified language was used by Chairman Vinod Sonkar. But now Nishikant Dubey is clearly stating that this is much more than ethics committee panel. This is much more than the jurisdiction of the parliament, because not only she has jeopardized with the maligning and tarnishing the image of Prime Minister Narendra Modi, but also she is a threat to national security, because like she has shared her login credential, that means some much more information from the NIC credential should also had been shared through her login details. So this should be the aspect where the investigation is much needed, and therefore CBI should look into the corruption allegations along with the national security angle. Back to you, Rakshita. And also, J. Anand Dihadrai, who is a Supreme Court lawyer, too had written to the CBI, if we remember, just last month, Harsha, on the basis of course, allegedly taking bribe from a businessman and also coercing him. He claimed that there was a direct attempt was made by Mahua Moitra for coercing him into withdrawing his complaints and threatening also to harm his reputation. So that is a separate complaint that we understand that CBI too might look into. Rightly said, Rakshita, because it all happened when Mahua Moitra first took to Delhi High Court and stated that action should be initiated against J. Anand Dihadrai, which she called her jilted ex, and said that they are trying to tarnish and defame her image in public because by continuously harassing her through the media trials. But now, that time also, J. Anand Dihadrai in middle of the hearing came to the justice and clearly stated that how the lawyer of Mahua Moitra was trying to coerce J. Anand Dihadrai and asked J. Anand Dihadrai to withdraw his complaint, and she will return the hen Henry, the dog, over which this entire controversy started. Actually, this is what Mahua Moitra alleged. So J. Anand Dihadrai, Rakshita, was the first person who stated that this is much more than the parliament committee thing. CBI should initiate the inquiry. But now Nishikant Dubey has some more evidence which clearly indicates that this is about national security, this is about corruption, which is across the country, and therefore the CBI should investigate into all this aspect. And now he's urging CBI to take up this matter. Right now we know, Rakshita, that the suggestions from the ethics committee panel on the deposition of Nishikant Dubey, Mahua Moitra and J. Anand Dihadrai, till now the suggestions have not been made from the ethics committee panel to the Lok Sabha speaker. We are waiting for the fresh date and when the suggestions will be made. But right now, what Nishikant Dubey is continuously iterating, that CBI inquiry is must, along with the national security angle into it. Back to you. Right. All right, thank you so much, Harsha, for joining us with those details. We'll keep coming back to you for more as this cash for query scam is only exploding day by day, viewers. And this is the latest we have from BJP MP Nishikant Dubey, who has just posted online saying that the Lokpal has ordered a CBI probe into allegations against Mahua Moitra for mortgaging, allegedly compromising with national security, as there are allegations of her giving access to her credentials of the parliament to
a businessman, an industrialist, Darshan Hiranandani, when he was in Dubai. In other news, NIA conducted raids at multiple locations in Jammu in connection with Manipur IED blast case. One person has been detained by the NIA. Meanwhile, SIA raids are being simultaneously conducted in Srinagar, Anantnag and Pulwama in Kashmir Valley and New Delhi. The raids are being conducted in an already registered case. Aam Aadmi Party is also set to hold a referendum in Delhi and other parts of the country on whether Chief Minister Arvind Kejriwal should resign if he is arrested by the Enforcement Directorate or continue to run the government from jail. The decision was taken at a meeting Kejriwal held with Aam Aadmi Party councillors. Party, however, did not announce any date for this referendum. Uttar Pradesh government, led by Chief Minister Yogi Adityanath, will hold its next cabinet meeting in Ayodhya tomorrow. Move is aimed at showcasing the religious and cultural significance of the temple town. At least 5 people were killed after the car they were travelling in plunged into a canal near Pandavpura at Mandya in Karnataka. Assam police have now arrested a Assam Congress MLA for allegedly delivering an inflammatory speech targeting priests, Hindu priests. A case was registered at Dispur police station under the relevant IPC sections. Now, speaking at a rally in Polban, Madhya Pradesh, Prime Minister Narendra Modi launched a scathing attack at Congress for making fake promises to the people of the state. Prime Minister alleged that the Grand Old Party is not interested in uplifting the people. Take a listen in. समय कांग्रेस से सबसे ज्यादा सावधान रहने का है। कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों के हक का पैसा छीन लेती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले करती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो एक समाज को दूसरे से लड़ाकर कुर्सी कब्जा करने का खेल खेलती है। कांग्रेस के लिए देश का विकास जरूरी नहीं, राज्य का विकास जरूरी नहीं। कांग्रेस के लिए सिर्फ अपना स्वार्थ ही जरूरी है। और कांग्रेस का हाल देखिए, 2014 तक जब देश में उनको 10 साल लोगों ने मौका दिया था, आपको पता ही नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या काम। क्यों? क्योंकि वो उनको कोई काम करना ही नहीं था, रिमोट से चल रहा था, सब रिमोट से। लेकिन एक कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं पाते, नाम मात्र के रख दिए उनको। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद के मूड में आ जाते हैं। कभी ये रिमोट का अगर चार्जिंग खत्म हो गया हो या कनेक्टिविटी टूट गई हो तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती है। All right, we're getting a big lead in Elvish Yadav case. Sources suggest that Elvish Yadav appeared before police at around 2 a.m. this morning and was quizzed for over 2 hours. Now, this comes after Noida police served him a notice asking him to appear in the next 48 hours. Elvish Yadav can be called in for interrogation once again.
ऐसे सांपों का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए हमने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय से अनुरोध किया था। उन्होंने एक पैनल गठित किया था जो डिप्टी सीबीओ और 2 डॉक्टर्स का था। 3 लोगों का पैनल था जिसने इसकी जांच की। जांच में 3 मुख्य तथ्य पाए गए कि ये सांप जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में छोड़ने के लिए स्वस्थ हैं। नंबर 2, इनमें से जो 9 सांप थे उसमें 4 सांप नॉन पॉइजनस थे, 5 सांप पॉइजनस थे जो कोबरा प्रजाति के थे। इनमें सांपों में जो विष का ग्लैंड होता है यानी वेनम ग्लैंड वो नहीं पाया गया। सांपों को छोड़ने के लिए माननीय न्यायालय में हमारे अधिकारी ने आवेदन किया था। माननीय सीजीएम द्वारा उसको रिलीज किए जाने का निर्देश प्राप्त होने के क्रम में एक कमेटी बना करके हमारे अधिकारियों ने उसे सूरजपुर के जंगल में छोड़ दिया। यानी ये कहे कि सांपों की जो ग्रंथि होती है वो निकाल ली गई थी? जी निकाल ली गई थी। ये एक इंट्रोगेशन होगा तो इसमें इस बात पर हम लोग जांच करेंगे कि ऐसा क्यों किन परिस्थितियों में किया गया है। ग्रंथि निकालना क्रूरता में आता है? नेचुरली उसकी श्रेणी में आता है। सर, एल्विश यादव से पूछताछ हुई, क्या वन विभाग को सूचना दी गई? नहीं, हमें ऐसी कोई सूचना नहीं थी। सूचना होती तो निश्चित रूप से हमारी टीम भी साथ में पूछताछ करती। मैं उनसे अनुरोध भी करूंगा कि भविष्य में कभी पूछताछ हो तो वन विभाग की टीम को बुलाया जाए। क्या अलग से बुलाएंगे एल्विश यादव को या पुलिस के साथ ही पूछताछ करेंगे? हाँ, नेचुरली सुन रहे हैं कि शायद दोबारा आएंगे तो ये जो भी लोग होंगे उनसे पूछताछ की जाएगी। वन विभाग की तरफ से किसी प्रकार की पुलिस से चीजें कही गई कि आपने क्यों नहीं बुलाया, कोई नोटिस वगैरह बन गया? हाँ, इस संबंध में हमारे अधिकारी आज थाना 20 जा रहे हैं। वहाँ ये पूछेंगे ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ। वन विभाग क्या खुद नोटिस जारी करने की कोई प्लानिंग कर रहा है एल्विश यादव से पूछताछ के लिए? पहले इसमें पुलिस की जांच को हम लोग। My colleague Simran joins us live from Noida. Simran, what are the details you're getting up? Anything you're picking up on what were the questions that were posed to Elvish Yadav? What happened in this 2 hour, 3 long hour grilling by Noida police? Well, firstly, to start with, I want to put this in perspective for our viewers that a second notice has been sent to YouTuber and Big Boss winner Elvish Yadav by the Noida police. Now, if he fails to not come today, after receiving the notice, the notice has been sent to his home, and he has received the notice to come and join the probe. Now, remember yesterday night, it was a time during midnight, he came here and also answered few questions where he was asked about how he is actually involved in procuring and in supplying and also in fact in consuming the snake venom. That is the bone of contention of this entire case, where his name has also been coming up. Now, because the police did not find substantiative evidence and also enough information about how there have been involvements of Elvish Yadav in this case, he definitely has been summoned again. Notice has been sent, and if he fails to come today to join the probe, then the fresh notice will be sent. And remember, there has also been a big development as far as the arrest of 5 others named in the FIR has been concerned. The police has asked for the police remand by the Surajpur court for the 5 arrested accused, including which Rahul was also the one person who named Elvish Yadav in his complaint. The Surajpur court had put this matter for tomorrow for hearing. Today, they were not given the police custody. They remain to be in the judicial custody as of now. And now it remains to see if Elvish Yadav is actually going to join the probe and adhere to the summons issued by the Noida police or not. Back to you. All right, thank you so much, Simran, for joining us with those details. That's the latest and the big lead that we've got in this Elvish Yadav snake venom case, viewers, that top officers of Noida police have interrogated Elvish Yadav, who is a popular YouTuber. He has been quizzed for 3 hours, and it is quite possible that he could be called for questioning once again.
मिलाप हो, और तभी तो आज पूरा एमपी कह रहा है, एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में और मोदी के मन में, मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की डबल इंजन सरकार बनी है, तब से मध्य प्रदेश के विकास को नई Hello, Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूं, पटाखा जो लग रहा हूं। दिवाली है, तैयार होकर आइए। जब एक दिया जलता है, पूरा घर रोशन हो जाता है। सोचिए, जब आस्था के दीप जगमगाएंगे और प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का उत्सव मनाएंगे, तो कैसा अलौकिक दृश्य होगा, जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा और पूरी राम नगरी डूब जाएगी दिव्य अलौकिक दीपोत्सव की जगमगाहट में। आप भी सपरिवार इस विश्व कीर्तिमान का हिस्सा बने और अपनी अयोध्या नगरी को विश्व मानचित्र पर आने का उत्सव मनाइए। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है, ये रोशनी की धार है, पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है, दिए से दिया जलाए, राम राज सरकार है, राम 11 नवंबर सरयू घाट पर आइए और प्रभु श्री राम की महिमा गुनगुनाइए। Most of the struggles for women start from us defining what we can or cannot do, what we can achieve, what we can't achieve. I know so many of us set boundaries for ourselves. You know, we're like, oh, we can only do this much and this is what's expected of me. I feel that once women really know what they want to do, like nobody can stop us. Catch Techno Phantom V 5G presents Women Pioneers of India this weekend only on Republic TV. ये सब क्या है? शनाया और शिवा। अर्फी? सुना है तुम दोनों ने घर बनाया है। हाँ, पिंक वाला। घर की नींव में क्या लगता है? हमारा प्यार। प्यार नहीं, कमजोर टीएमटी का वार होगा। रॉकेट सिंह। अर्फी? लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। मतलब रुंगटा स्टील टीएमटी बार। जंग से न माने हार, रुंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। In a journey that defines our dynamic future, Bharat embarks on a mission of shaping a new and determined nation. Witness a journey towards development where turning dreams into reality is not just a possibility but a certainty. Join us on Bharat 2050, where unwavering commitment and self-reliance meet economically brilliant tomorrow. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country, only on Republic TV. ये बात भली भांति समझ रहे हैं और इसलिए एमपी का हर नौजवान आज कह रहा है, कांग्रेसी सरकारों ने हमारे माता पिता के लिए कुछ नहीं किया, वो हमारा भविष्य कैसे अच्छा बना सकते हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के नेताओं के लिए अपना और अपने परिवार का हित ही सब कुछ है।
कांग्रेस अपने नेताओं के बच्चों को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रही है। उसे अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं, आपके बच्चों की फिक्र है ही नहीं। वो अपनों में से ही बाहर आए तब आपकी चिंता करे ना। और आपने देखा होगा, घूम फिर करके 3 परिवार दिखते हैं, एक दिल्ली वाला और 2 यहां। बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूं। पटाखा जो लग रहा हूं। दिवाली है, तैयार होकर आइए। Ew, who puts pineapple on pizza, yaar? Ew, who puts PIN for small payments, yeah? No PIN for small payments on PhonePe UPI Lite. This Diwali, New Hawkins, good old friends, fun times again. दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं। वादा करता हूं टाइगर। जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं। PC Chandra Jewelers presents Dhanteras Dhan Varsha offer. 25% off on jewelry making charges, 10% off on the value of diamonds and precious stones, 100 rupees off per gram of gold jewelry. Win attractive mega prizes. Offer valid till 11th November. Terms and conditions apply. Visit us today. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. Most of the struggles for women start from us defining what we can or cannot do, what we can achieve, what we can't achieve. I know so many of us set boundaries for ourselves. You know, we're like, oh, we can only do this much and this is what's expected of me. I feel that once women really know what they want to do, like nobody can stop us. Catch Techno Phantom V 5G presents Women Pioneers of India this weekend only on Republic TV. कटिंग देना। What happened to the test bag? Already tested by nature, sir. India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. वो इंडी अलायंस के नेता ने Prime Minister Modi tears into India Alliance, questions their silence over Nitish Kumar's filthy comments. Sloganeering, ruckus and complete uproar in Bihar Assembly over Nitish Kumar's misogynistic and filthy speech. Nitish Kumar forced to apologize for vulgar speech, tries to justify remarks with a bizarre defense. Massive controversy over IIT Bombay's pro-Hamas lecture. Demand grows for crackdown on pro-terror elements. Congress MLA arrested for anti-Sanatan hate speech. BJP slams India Alliance, asks, is this 2024 agenda? Ahead of Ram Mandir inauguration, Yogi cabinet to hold meeting in Ayodhya tomorrow. Mega proposals to be taken up. Viewers,
We're live and breaking up. Shivangi Shukla getting you the latest. The Prime Minister a short while back has criticized Nitish Kumar's filthy remarks, saying that India's mothers and sisters will never forget this insult, further questioning India Alliance's silence over Nitish's vulgar comment. Listen in. आप में से जो अखबार पढ़ते होंगे, जो टीवी देखते होंगे, उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं And viewers, 24 hours after Nitish Kumar's vulgar speech on the floor of the House, there was sloganeering, ruckus, complete uproar in the Bihar Assembly, with the opposition demanding Nitish Kumar's resignation. But at the center of it all was Nitish Kumar himself, who tried to justify the sexist speech with an even bizarre logic. Listen in. आप सुनिए, आप सब काहे के लिए बिना मतलब का हल्ला कर रहे हैं? हम तो आपको बता देते हैं, हम आप लोगों का देख रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं, हमसे आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। और आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग मौजूद थे और सब यहां पर एकजुट थे, सभी एकजुट थे और सब लोगों की सहमति से सारा निर्णय लिया गया। एक एक निर्णय कल जो लिया गया सहमति से। और आप जानते हैं कितना ज्यादा हम लोग पढ़ाई पर जोर देते हैं और महिलाओं की पढ़ाई पर कितना जोर दे रहे हैं। और कल ही हमने बता दिया कि 6 साल तक में संख्या कितनी पहले से की तुलना में घट गई, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जब लड़का लड़की में, लड़की अगर मैट्रिक पास है तो देश का प्रजनन दर 2, और बिहार में भी हम लोगों ने करवाया तो बिहार का भी पता चला 2। और अगर आप देश भर में अगर मैट्रिक से भी ज्यादा पति पत्नी में पत्नी है तो बाहर प्रजनन दर 1.7 और बिहार में
लड़की थी, कौन सी बोलिएगा? तो उसमें प्रजनन दर 1.6। इसी में हमको यूरेका की खुशी हुई, कल हम बोले, और उसके लिए हमने महिलाओं पर जोर दिया। और इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं, इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया। और हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम, आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है, आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं, ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दोनों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये सारी बातें कर दी गई और कल एक एक चीज तय हो गया। लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है, मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और इसीलिए, और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं और मैं उस शब्द को वापस करता हूं। And viewers, the demand for Nitish resignation is growing louder and louder. The BJP has now slammed Nitish Kumar in an unrelenting attack. Meanwhile, the AIMIM has hit out and NCW has condemned Nitish Kumar's sexist speech. Listen. देखिए, उन्होंने माफी तो भले ही मांग लिया, लेकिन पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। और एक मुख्यमंत्री को भी, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि महिलाओं के बारे में इतनी अश्लील, अभद्र, अपमानजनक, सेक्सिस्ट और जिसको कहते हैं कि बी ग्रेड की टिप्पणी करने का उनको साहस कैसे हुआ। और वो केवल एक बार उन्होंने टिप्पणी नहीं की, पहले विधानसभा में भाषण में कहा उन्होंने और फिर विधान परिषद में कहा। तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रकार की भी टिप्पणी करते हों। मुझे लग रहा है या तो उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है, और जिस तरह की अश्लील अभद्र टिप्पणी की है तो केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनको पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनके सामने हाथ जोड़कर और ये कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और आगे से कभी जिंदगी में इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। तेजस्वी ने ऐसा कहा है कि नहीं, देखिए, तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है। ये क्या विधानसभा और विधान परिषद सेक्स एजुकेशन की जगह है क्या? और वहाँ पर क्या सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही थी क्या? और आपने जो विषय रखा उसका क्या संबंध था कास्ट सर्वे से, बाकी चीज़ों से? और ये कोई पहली बार उन्होंने टिप्पणी ही की है। कुछ दिन पूर्व भी इसी प्रकार का उनका भाषण हुआ था। तो मुझे लगता है कि अब ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने लायक नहीं है। अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी अति पिछड़े को मुख्यमंत्री घोषित कर और उनको कोई और काम करना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, उनको याद भी नहीं रहता है, बार बार वो भूल जाते हैं। और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, ये उनके मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। I really feel deeply and terribly ashamed that, from my state you have a chief minister like that, who is so vulgar, who is so crass, who is absolutely descended to the depths of infamy. I have never come across such a low, crass, obscene statement by any political personage till now. And he's the chief minister. Can you imagine such shameful statements? I mean,
Right. Now he seems to have come to his senses, and then he says that he condemns himself. But the point is that you have a chief minister of a state who is like this, who can make statements like this, and you have a deputy chief minister who justifies it. I mean, it is utterly shameful. I am from that state, and because of this duo, Nitish and then Lalu. Rabri has also defended him. Rabri has defended him. Can you imagine? Rabri has defended him, saying that this was a slip of the tongue. It was not a slip of the tongue. It was a deliberate statement which was repeated a number of times. It was not a slip of the tongue. But he says it was a slip of the tongue. And you have, he's a part of that India Gathbandhan. And you don't have any statement. You don't have any statement from Sonia Gandhi or Mamata Banerjee condemning. Can you believe it? What about the women who voted for Nitish Kumar? विधानसभा जो होती है एक बड़ी ही सेक्रेट जगह होती है। वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर की चार दीवार में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। वो उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है, और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहाँ पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज़्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपनी अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहां पर कोई पिक्चर देखने आ रहे जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। ये कोई रोड पर आप नहीं बैठे थे। Yesterday's statement of Chief Minister of Bihar was very derogatory. We are deeply concerned with this. NCW, on behalf of every woman of the country, is deeply concerned that the way he spoke was like a C-grade movie dialogue in the assembly, in front of women, in the assembly, in front of everyone. And the worst was men sitting behind, they were also laughing. That was worst. So मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। वर्स्ट इज स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स। मुझे पता चला है, अभी मैंने देखा कि उन्होंने मीडिया के सामने एक छोटे ग्रुप के सामने माफ़ी मांगी, वो भी इतनी सब बात होने के बाद। केवल माफ़ी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। Viewers, but the India Alliance has now come out in support of Nitish's very vulgar speech, calling it a mere slip of tongue. Listen in to this very bizarre defense. सदन चलने देना चाहिए। बाद में पछतावा है कि कैसे गलती की। तो ये तो भाजपा वाले बात का पतंग मना रहे हैं। तो वो लोगों को काम है, विपक्ष दे रहा है उसका काम है। हर आदमी जानता है, अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए न करता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसमें कौन विवाद है? जिसको कुछ नहीं मिलता है उसको यही सब विवाद नजर आता है। इकाई देश की सड़कों, संस्थानों और सरकारी योजनाओं में सिर्फ एक परिवार का ही काम, परिवार का ही नाम, यही उनका कारनामा रहा है। झूठ का जो
Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए इस दिवाली सब सजेंगे खूब जचेंगे जब दिवाली फैशन मिलेगा सिर्फ ₹149 ऑनवर्ड से आ गया स्मार्ट बाजार फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। फेस्टिवल को बेस्टिवल बनाइए, स्मार्ट बाजार चलिए। दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं। वादा करता हूँ टाइगर। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। जब मां सरयू के घाटों को दिव्य दीपमालाओं से सजाया जाए वो दीपोत्सव है। दीपों की असंख्य ज्योतियां जब अवधपुरी सजाए वो दीपोत्सव है। जब श्री राम की जय जयकार से संपूर्ण अयोध्या धाम गूंजित हो उठे और हर मन मंत्रमुग्ध हो जाए वो दीपोत्सव है। 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव हर साल एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। विकास पथ पर अग्रसर योगी सरकार जहां एक तरफ अयोध्या को आधुनिक बना रही है वहीं दूसरी तरफ सनातन परंपराओं को संजोने का कार्य कर रही है। दिव्य दीपोत्सव से दैदीप्यमान है श्री राम जन्मभूमि। विकास के प्रकाश से प्रकाशमान है श्री राम जन्मभूमि। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम का अभिनंदन करें। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। Most of the struggles for women start from us defining what we can or cannot do, what we can achieve, what we can't achieve. I know so many of us set boundaries for ourselves. You know, we're like, oh, we can only do this much and this is what's expected of me. I feel that once women really know what they want to do, like nobody can stop us. Catch Techno Phantom V-Full 5G presents Women Pioneers of India this weekend only on Republic TV. New Hawkins Ceramic Non-Stick Pressure Cooker. Less oil, tasty and healthy. First time in India, Hawkins Ceramic Non-Stick. With 49 studios, Woodfill has revolutionized the Indian modular kitchen industry by bringing the best of Europe for Indian homes. Visit the nearest store for a new design and a quote. Viewers, welcome back. We're getting a very big lead in the Elvish Yadav case. Sources have said that Elvish Yadav appeared before the police at 2 a.m. at night. That is right. And he was quizzed for over 2 hours. This comes after Noida police served him a notice asking him to appear in the next 48 hours. Elvish Yadav can be called in for interrogation again, viewers. Let's go ahead and see what the police has been saying. ऐसा सांपों का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए हमने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय से अनुरोध किया था। उन्होंने एक पैनल गठित किया था जो डिप्टी सीबीओ और 2 डॉक्टर्स का था। 3 लोगों का पैनल था जिसने इसकी जांच की। जांच में 3 मुख्य तथ्य पाए गए कि ये सांप जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में छोड़ने के लिए स्वस्थ हैं। नंबर 2, इनमें से जो 9 सांप थे उसमें 4 सांप नॉन पॉइजनस थे, 5 सांप पॉइजनस थे जो कोबरा प्रजाति के थे। इनमें सांपों में जो विष का ग्लैंड होता है यानी वेनम ग्लैंड वो नहीं पाया गया। सांपों को छोड़ने के लिए माननीय न्यायालय में हमारे अधिकारी ने आवेदन किया था। माननीय सीजीएम द्वारा उसको रिलीज किए जाने का निर्देश प्राप्त होने के क्रम में एक कमेटी बना करके हमारे अधिकारियों ने उसे सूरजपुर के जंगल में छोड़ दिया। यानी ये कहे कि सांपों की जो ग्रंथि होती है वो निकाल ली गई। जी निकाल ली गई। ये एक इंट्रोगेशन होगा तो इसमें इस बात पर हम लोग जांच करेंगे कि ऐसा क्यों किन परिस्थितियों में किया गया है। ग्रंथि निकालना क्रूरता में आता है? नेचुरली उसकी श्रेणी में आता है। सर, एलविश यादव से पूछताछ हुई, क्या वन विभाग को सूचना दी गई? नहीं, हमें ऐसी कोई सूचना नहीं थी। सूचना होती तो निश्चित रूप से हमारी टीम भी
साथ में पूछताछ करती। मैं उनसे अनुरोध भी करूंगा कि भविष्य में कभी पूछताछ हो तो वन विभाग की टीम को बुलाया जाए। क्या वन अलग से बुलाएंगे एलविश यादव को या पुलिस के साथ ही पूछताछ करेंगे? हाँ, नेचुरली सुन रहे हैं कि शायद दोबारा आएंगे तो ये जो भी लोग होंगे उनसे पूछताछ की जाएगी। वन विभाग की तरफ से किसी प्रकार की पुलिस से चीजें कही गई कि आपने क्यों नहीं बुलाया, कोई नोटिस वगैरह बन गया? हाँ, इस संबंध में हमारे अधिकारी आज थाना 20 जा रहे हैं, वहाँ ये पूछेंगे ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ। वन विभाग क्या खुद नोटिस जारी करने की कोई प्लानिंग कर रहा है एल्विश यादव से पूछताछ के लिए? पहले इसमें पुलिस की जांच को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, आगे आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। All right, let's go to Simran joining us on the phone line. Simran, very big lead has come in that it's very likely the police will be interrogating Elvish Yadav once again. Do we have any idea, any information about when that could happen, Simran? Well, yes, if our sources have to be believed, in the police, we have been told that Elvish Yadav was physically handed the notice this morning, and this is the second time the notice has been issued to him to appear before the police and join the investigation. But he has texted and he has replied in a way saying that today he is unlikely to come, and that is the reason also till now there has been enough weight by the police officials as well on the ground to expect him to join the probe. But as of now, there is very less possibility that he will be appearing before the police to join the investigation. However, there have been a few other developments in the case which regard to the police custody that was denied today by the Suratpur court in the matter of 5 accused who have been named in the FIR by the PFA. Person Gaurav Gupta. Now, it is very much important that to see and predict that Elvish Yadav could be possibly making a visit to the police station later in the day, also or tomorrow. There is a possibility, but police officials have been maintaining that if he fails to come before the police commissioners who are inspecting the matter, then a fresh notice will be issued to him in the matter because he fails to comply with the police coordination. Back to you. Absolutely. Thank you so much, Simran, for getting us on the details coming in. Big update in the snake venom case, viewers. Remember a short while back, those snakes which were rescued have also been released back in the wild. Taking a very short break, much more coming up on India's #1 news channel, Republic TV. Massive controversy over IIT Bombay's pro-Hamas lecture. Demand grows for crackdown on pro-terror elements. Stay tuned. बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ। पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। जब सेफ बैंकिंग के बिना हो हैकर्स के पास अथॉरिटी, फिर किस बात की साइबर सिक्योरिटी? क्विक हील, आज के लाइफ की प्रायोरिटी साइबर सिक्योरिटी। Most of the struggles for women start from us defining what we can or cannot do, what we can achieve, what we can't achieve. I know so many of us set boundaries for ourselves. We're like, oh, we can only do this much and this is what's expected of me. I feel that once women really know what they want to do, like nobody can stop us. Catch Techno Phantom V 5G presents Women Pioneers of India this weekend only on Republic TV. रंग भरा एक किस्सा है, तू वो यार है, तू ही त्योहार है। हर कार में है त्योहार। मारुति सुजुकी अरीना, find your match. Okay, so no drilling, no boys after 10, deposit 2 months rent. No problem, auntie. I don't have phone pay. जो भी ऐप है, इसे चल जाएगा। बस इतना ही? आंटी बस इतना ही?
you know what could have been my biggest weakness, the fact that I didn't grow up wearing a lot of makeup, turned out to be my biggest strength, because I could relate to the girl next door. I could relate to the girl who had regular skin with skin issues and went through public transport and, you know, would sweat all day and wanted makeup that would last through that sweating. You know, people with absolutely, you know, who create products for celebrities don't get the requirement of the regular girl in India, which I really got because I was her. Catch Techno Phantom V Flip 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news updates from across the country only on Republic TV. अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। Prime Minister Modi tears into India alliance, questions their silence over Nitish Kumar's filthy comments. हमने सफाई दे दी है और आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग मौजूद थे। Lead uproar in Bihar Assembly over Nitish Kumar's misogynistic and filthy speech. किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं। Nitish Kumar forced to apologize for the vulgar speech. He tries to justify remarks with a bizarre defense. Massive controversy over IIT Bombay's pro-Hamas lecture. Demand grows for crackdown on pro-terror elements. Cash for query scandal explodes. BJP MP Nishikant Dubey claims CBI inquiry ordered by Lokpal. Ahead of Ram Mandir inauguration, Yogi Adityanath cabinet to hold a meeting in Ayodhya tomorrow. Mega proposals to be taken up. All right, we're getting in some breaking news at the top of this bulletin. It's a big lead in the Muruga Mutt seer case. Now, conditional bail has been granted for Muruga Mutt seer in POCSO case by Karnataka High Court. Now, this comes after two minor girls had accused the seer of rape, and he was arrested in September last year by the police. So that is the latest we have right now in the Muruga Mutt case. Karnataka High Court, remember, had reserved its judgment in August this year. And what we now are getting to know is that there is conditional bail granted to Muruga Mutt seer, and it's a conditional bail granted by Karnataka High Court. He is barred, however, from going to Chitradurga. That is the latest we have right now. Conditional bail for Muruga Mutt seer, who is accused of raping two minor girls. My colleague Prajwal Prasad joins us on the broadcast. From Prajwal, a big development coming in. Conditional bail has been granted to the rape accused seer.
Absolutely, Rakshita, because this comes after 1 year, 1 month and 8 days as well, because he was arrested on the 1st of September in 2022 on allegations that he had gone ahead and raped 2 minor girls belonging to the Muruga Mutt in itself who was studying there, and after which a case was also filed in the local police station by Odanadi Foundation by the founder, Mr. Stanley too, after which he was taken into custody along with 3 others as well who had allegedly aided him to go ahead and rape these girls too. But after a lengthy discussion on the 1st of August in 2023, the Karnataka High Court had reserved its verdict after they had gone ahead and looked at the charge sheet which was filed by the cops, and also the medical examination holds the crux to all of this over here, because on the 1st of August in 2023, it was clearly mentioned in the medical report that there was no penetration found at all, and he's got conditional bail only in one case. The conditions are as follows: he will have to surrender his passport, he will not be allowed to enter Chitradurga because that is the place where the crime happened as well. He is at no point of time he should be speaking to the victims or their families or pressurizing them as well. And lastly, he will also have to appear before the district attorney via video conference whenever called, and he should not skip it no matter what. So this just happened within a matter of over 5 to 10 minutes inside the Karnataka High Court. But finally, a massive relief as well. But we are also shortly speaking to Stanley, the founder of Odanadi Foundation, who had gone ahead and filed the case because it was booked under the POCSO Act as well as the Prevention of Atrocities Act against the Scheduled Caste and Scheduled Tribe as well. And he stated that they will still go ahead and fight on, and at this point of time it is only a conditional bail in only one of the cases, and yet another case is to come up for hearing on the 13th of October. Importantly, the Muruga Mutt seer's aide, Paramashivaya, who was also the secretary and the in charge of the Mutt, was also granted bail by the Karnataka High Court. So we will need to go ahead and look as to what will happen, because for the next 1 to 1.5 months, for the next 45 days, it will be interesting as to what will be the case forward and how will the victim's family come out to. But at this point of time, the Swamiji's lawyers remain quite optimistic that there is absolutely no sort of proof against him, and this is only a witch hunt. All right, thank you so much, Prajwal, for joining us with those details on that story. That is the big update we're getting in the Muruga Mutt seer case, viewers. The accused seer has been barred from going to Chitradurga. However, he has been granted a conditional bail. All right, in other news, Assam police has arrested Congress MLA Aftabuddin Mullah for allegedly making derogatory remarks about Hindu priests and saints. Here's a report. All right, in fact, we're getting more updates on that, and we'll get you more details on that. But this is the big story coming in from Assam. It's an anti-Hindu remark against the saints, against the Hindu priests, against Sanatan Dharma, yet again by a Congress leader, this time an Assam Congress MLA who has spoken against Sanatan Dharma, the saints of Sanatan Dharma, the priests of Sanatan Dharma. It's a hate speech by Congress's Aftabuddin Mullah, and now he has been arrested. However, Congress, again, yet to issue a statement. We've seen several anti-Hindu remarks from various members of the India Alliance, various leaders of the India Alliance. The Congress party is yet to issue a statement on this controversy. Let's take a listen in to the reactions. Once again, the Congress party MLA from Assam, Aftabuddin Mullah, has now abused and insulted Hindu sadhus, saints and pujaris by saying that why is it that all the rapists are Hindu sadhus and saints and Nam Ghariyas. This shows the mindset of the Congress. This is the same Congress party that denied existence of Prabhu Shri Ram. This is the same Congress party that opposed Ram Mandir, that says Hindu is a dirty word, Hindu terror, Hindutva is ISIS and Boko Haram. All of this was coined by the Congress party. Ironically, Congress says it's a party of Janudhari Hindus. Will Rahul Gandhi take action on this? Ever since the Mumbai meeting has taken place of the India Alliance, there is an agenda that Hindu ko do gali taki mile vote bank ki tali. Right from Mr. Stalin, who talks about elimination of Sanatan, Khadge ji compares it to diseases. Then we have also seen how Congress party leaders, RJD leaders, Samajwadi party leaders have consistently attacked Hindu faith. They have attacked Ramcharitmanas, applying tilak.
today Rahul Gandhi, Mamata Banerjee, Akhilesh Yadav, Mr. Arvind Kejriwal, they must tell us, will they take action on this or will they continue to support such statements, because the entire alliance has decided that the Sanatan Hindu faith should be attacked. An update in the snake venom case regarding Elvish Yadav. Big Boss OTT winner Elvish Yadav was interrogated by cops in Noida late last night in connection with the alleged use of snake venom at rave parties. Now, this comes after Elvish was named in the FIR file in the case along with 5 others. Now, 5 of those alleged accused have since been arrested by the police. Here's a full report. रेप पार्टी, सांप के जहर और विलुप्त प्रजाति के सांपों की तस्करी के आरोप में घिरे एल्विश यादव से देर रात तकरीबन 2 घंटे तक नोएडा पुलिस ने पूछताछ की है। ये पूछताछ नोएडा के सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में की गई है। आपको बता दें कि कल दोपहर तक नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को नोटिस भेजा था, जिसमें एल्विश यादव से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की बात की गई थी और कुछ ही घंटों बाद एल्विश यादव रात तकरीबन 12 बजे के आसपास अपने 3 साथियों के साथ सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन पहुंचता है। जो जानकारी हमें मिल रही है, एल्विश यादव के साथ उसका जो मैनेजर था वो मौजूद था, साथ ही 2 और लोग भी मौजूद थे। सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में तमाम सीनियर ऑफिसर्स नोएडा पुलिस के मौजूद थे, जिसमें डीसीपी, एसीपी रैंक के अधिकारी मौजूद थे। तकरीबन 2 घंटे तक एल्विश यादव से पूछताछ की गई। एल्विश यादव से जो एफआईआर दर्ज की गई है नोएडा पुलिस के सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में, जिसमें ये आरोप लगे कि एल्विश यादव एक तरीके से रेप पार्टी में शामिल रहता था। सांपों के साथ जो उसकी फोटो अक्सर सोशल मीडिया पे नजर आती है, विलुप्त प्रजाति के सांप है, वो किस तरीके से उसको मंगवाता था और जिन 5 सपेरों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनसे हुई पूछताछ के आधार पर एल्विश यादव को कन्फ्रंट नोएडा पुलिस ने किया है। आपको बता दें कि ये जो 5 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी भी पुलिस कस्टडी नोएडा पुलिस ले रही है। कोर्ट में अर्जी दे चुकी है। कल इस मामले में कोर्ट सुनवाई भी कर चुका है। आज उस पर फैसला आना बाकी है। 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग नोएडा पुलिस ने की है। हालांकि एल्विश यादव से कल जब 2 घंटे तक पूछताछ की गई, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि वो राहुल के संपर्क में कैसे आया, क्या राहुल से एल्विश यादव की बातचीत होती थी, उस बातचीत अगर होती थी तो उसमें क्या बातें होती थी, जिन सांप का वो अपनी सोशल मीडिया वीडियो में इस्तेमाल करता है वो सांप कौन उपलब्ध कराता था, दिल्ली राजस्थान में जिन रेप पार्टी करने के आरोप एल्विश यादव पर लगे हैं, वो रेप पार्टी एल्विश यादव ने क्या वाकई की है, अगर की है तो कौन कौन लोग उसके साथ जाते थे। इन पार्टीज में छतरपुर का, दिल्ली के छतरपुर का जिक्र किया गया, तो वहां पर एल्विश यादव था या नहीं था। तमाम ऐसे बेसिक सवाल थे जो एल्विश यादव से पूछे गए हैं। हालांकि सोर्सेज का ये भी कहना है कि नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को दोबारा से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला है। अब देखना होगा कि आज एल्विश यादव दोबारा पुलिस के सामने पेश होता है या नहीं होता है। अगर पेश होता है तो एक बार फिर से नोएडा पुलिस एल्विश यादव से पूछताछ करेगी। In other news now, on Bankra BJP worker's death, West Bengal LOP and BJP leader Shivendra Adhikari says that there should be a CBI inquiry into this case, as this is a political murder. TMC goons are behind it, he says, and that everyone knows about the low-level politics done by the TMC. दुखद इंसिडेंट है, इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। और बांकुड़ा का एसपी ये 9 अक्टूबर एक ऑर्डर निकला, ये सीधा सीधा गैर कानूनी है। 302 से लेकर रेप सेक्शन से लेकर ये सब में अरेस्ट करने के लिए आईओ को उसका पास इजाजत लेना चाहिए। और ये पॉलिटिकल मर्डर है, इसका पीछे टीएमसी का गुंडा है। Delhi government announces early winter break in schools from the 9th to the 18th of November amid severe air pollution in the national capital. AIFF has terminated Shahji Prabhakaran's position as Secretary General due to a breach of trust with immediate effect as of November 7th. The decision comes 14 months after Prabhakaran's appointment. Speaking at a rally in poll-bound Madhya Pradesh, Prime Minister Narendra Modi launched a scathing attack at Congress for making fake promises to the people of the state. Prime Minister alleged that the Congress is not interested in uplifting the people of Madhya Pradesh. U.S. Secretary of State Antony Blinken and Secretary of Defense Lloyd Austin to visit India on the 10th of November to take part in the 5th India-US 2+2 ministerial dialogue.
President Draupadi Murmu offered prayers at Sri Badrinath Temple in Uttarakhand. She was also accompanied by Chief Minister Pushkar Singh Dhami and Uttarakhand Governor Lieutenant General Gurmeet Singh. Delhi Environment Minister Gopal Rai, along with Transport Minister Kailash Gehlot and Revenue Minister Atishi, chaired a meeting of all concerned departments to ensure compliance with the instructions given by the Supreme Court yesterday regarding pollution. Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde, along with Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, inaugurated the new office of Maharashtra State Waqf Board in Mumbai. Now, a massive controversy has erupted over IIT Bombay's pro-Hamas event. In a video now making rounds on social media, IIT Bombay professor provided a platform for terror apologists, and there is a massive outrage over this. Hitting out against the professor, Legal Rights Observatory has demanded that there should be a ruthless crackdown on such pro-terror elements. Meanwhile, the students have also filed a complaint with the police against the lecturer. That is the latest we have right now. There are some few voices who are apologetic and, of course, sympathizing towards the Hamas terror group. Now, there is another case that has popped up from IIT campus in Mumbai, and there are protests. The students have also filed a complaint. Let's take a listen to the reaction. Actually, it's a quite shock for all of the students of IIT Bombay. We never thought that this kind of activity would go on when the Vice President of India is on the campus. He came all the way to just interact with the students and faculties. And on the other hand side, Professor Sharmista Shah organized one event on the same day and at the same time where the students could not go to listen to Honorable Vice President. And she organized the screening of a documentary, and she invited the person whose name is Sudhanma Deshpande as the guest speaker to talk about the documentary. And Deshpande started his speech by one-sided narrative, and he started glorifying and even justifying the acts of the militants of the Palestine. And in fact, he called one of the Palestine militant, Zakaria Zubedi, as the legend. That's quite a surprise. Further, he also mentioned the names of Ghassan Kanafani, and he called them that, look, we have to fight a war and we need arms. So he is in a way supporting the, violent battle and the armed rebellion. So I think that whether IIT Bombay is the academic institution, we should allow this kind of talks, or they want to just in terms of brainwash the innocent students. You mean to say that this was done intentionally when the Vice President was there in your campus to brief the students, and at the same point of time Miss Sharmista Shah had invited this very leftist ideologist at the same point? So this question should be asked to the IIT Bombay administration, because we have written emails to the IIT Bombay administration to cancel this program. But they did not listen to us. Even they did not, when they did not acknowledge the email that had been sent to them. So IIT Bombay administration is quite, conveniently ignores these emails, and they are okay, with the professors from Humanities and Social Science Department spreading. You wrote the letters. Did you write? The email was written to the Dean SA, Professor Dulla, then the Director, and the Deputy Director of Academic Section. Since how long this is going on? Remember, we have seen multiple such events in the past as well. There is a kind of ideology that is being, in fact, left ideology that is being widely promoted across the campuses of India. Who is behind this, specifically when we talk about IIT Bombay? So actually, see, yesterday only there was one more event organized where one professor who is the retired professor from Delhi University, Professor Achin Vanayak, he was invited by the same department, that is Department of Humanities and Social Science, or I guess Center for Policy Studies. And this person had made very serious claims. He called, or even he questioned the role of the Indian Army, stating that why don't we call them terrorists? He intended to say that. And he was invited in the IIT Bombay to speak and discuss with the students. So these kind of events are organized, in a very systematic way by the Department of Humanities, Social Science, and some professors from the Center for Policy Studies. Why is it happening? Why do you think that this is happening? Why people are being called who have such a kind of anti-India ideology? See, actually,
So I am still a student and I'm not aware of any their hidden agendas. But on the periphery, I can see that one agenda that these professors have is definitely to distort the minds of the intelligent students of the IIT Bombay. And I make it very clearly that these people are not interested now in JNUs or in other universities. Now they're looking or they're targeting, I'm using the word targeting, they're targeting the premier institutes of the India, the IITs and other elite institutions. So it's quite alarming, and I request the IIT Bombay administration to take a very strong action against the professor who violated all the disciplinary actions. Because this is a politically motivated movie. So there's, of course, demand that is growing for a crackdown against these pro-Hamas elements. Remember, there were many such rallies that were held in Delhi as well right after the war broke out, right after Israel waged this war against terror. There was sympathy, there were some sympathetic voices from Jamia, from some of the other universities, much coveted universities in the national capital. There were protests. Also, there were some people who were detained also. And now it's IIT Bombay who is now in the eye of a storm over a professor's lecture. There's, of course, a massive controversy over IIT Bombay's pro-Hamas lecture. A certain lecturer has been now, of course, all right, we'll get you more details on that, but that is the latest we have right now. The students have complained against it. We'll get you more that and much more on the other side of this short break. There is a cash for query scandal also that is exploding, and BJP MP Nishikant Dubey is now claiming that CBI inquiry has been ordered by the Lokpal. And ahead of Ram Mandir inauguration, Yogi cabinet to hold a meeting in Ayodhya tomorrow. Mega proposals to be taken up. We'll get you all that and much more on the other side. Stay tuned. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Co-powered by Hyundai. It is safe if it's 6. बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए जब मां सरयू के घाटों को दिव्य दीपमालाओं से सजाया जाए वो दीपोत्सव है दीपों की असंख्य ज्योतियां जब अवधपुरी सजाए वो दीपोत्सव है जब श्री राम की जय जयकार से संपूर्ण अयोध्या धाम गूंजित हो उठे और हर मन मंत्रमुग्ध हो जाए वो दीपोत्सव है 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव हर साल एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है विकास पथ पर अग्रसर योगी सरकार जहां एक तरफ अयोध्या को आधुनिक बना रही है वहीं दूसरी तरफ सनातन परंपराओं को संजोने का कार्य कर रही है दिव्य दीपोत्सव से दैदीप्यमान है श्री राम जन्मभूमि विकास के प्रकाश से प्रकाशमान है श्री राम जन्मभूमि आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम का अभिनंदन करें श्री राम को नमन है श्री राम का वंदन है दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं वादा करता हूँ टाइगर जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं Sarah, this is your space. Play it your way. लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है मतलब लूंगटा स्टील टीएमटी बार जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार लूंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you latest news updates from across the country only on Republic TV.
U.S. Secretary of State Antony Blinken asserted the Gaza Strip cannot be run by Hamas or occupied by Israel after their latest war in the Palestinian enclave. This comes after Israeli government said it will occupy Gaza after it invades Hamas post. Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa and top diplomats from the Group of Seven announced a unified stance on the Israel-Hamas war, condemning Hamas, supporting Israel's right to self-defense and calling for humanitarian pauses to speed aid to desperate civilians in the Gaza Strip. U.S. Secretary of State Antony Blinken on Wednesday argued an immediate ceasefire in Gaza, saying it would likely lead to an unacceptable result with Hamas, who is still being able to operate and holding more than 200 Israelis hostage. All of us want to end this conflict as soon as possible, and meanwhile, to minimize civilian suffering. But as I discussed with my G7 colleagues, those calling for an immediate ceasefire have an obligation to explain how to address the unacceptable result it would likely bring about. Hamas left in place with more than 200 hostages, with the capacity and stated intent to repeat October 7th again and again and again. Ultimately, the only way to ensure that this crisis never happens again is to begin setting the conditions for durable peace and security, and to frame our diplomatic efforts now with that in mind. Explosions and smoke plumes were seen over the Gaza Strip on Wednesday as the northern region of the territory around the Gaza city continued to come under heavy Israeli bombardment. Now, Israel's forces have been battling Hamas in Gaza's north for more than a week. Several injured people were seen being brought to Nasser Hospital in Khan Yunis on Wednesday as the Israel-Hamas war raged on, with continued airstrikes and Palestinians fleeing from the north arriving in the city. And as per reports, Khan Yunis has also been hit by multiple strikes in recent days, despite being outside the area ordered to evacuate by Israel. The Israel military released footage showing its troops operating inside the Gaza Strip, including working to destroy the tunnels built by Hamas. Now, for now, Israel's troops are focused on northern Gaza, including the Gaza city, which before the war was home to about 650,000 people. Israeli armored vehicles were seen on the move at the Israel-Gaza border as the northern region of the territory around Gaza city continued to come under heavy Israeli bombardment. Massive controversy over IIT Bombay's pro-Hamas lecture. The demand is only growing for a crackdown against the pro-terror element. Congress MLA arrested for anti-Sanatan hate speech. BJP slams the India Alliance. Asked, is this 2024 agenda? बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए मैडम सर छुट्टी चाहिए थी क्यों? दिवाली की गिफ्ट्स खरीदने अब सबकी पसंद अलग अलग तो 10 जगह घूमना पड़ेगा ना। मिश्रा जी बताइए। स्मार्ट बाजार फेस्टिवल सेल में हर गिफ्टिंग आइटम एक ही जगह मिल जाएगा, वो भी सबसे कम दाम में। तो अब छुट्टी का क्या करोगे? सोच के आई है, चलिए। आ गया फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। इस दिवाली सारी गिफ्ट आइटम सबसे कम दाम पे चाहिए। स्मार्ट बाजार चलिए। दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं। वादा करता हूँ टाइगर, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। Most of the struggles for women start from us defining what we can or cannot do, what we can achieve, what we can't achieve. I know so many of us set boundaries for ourselves. You know, we're like, oh, we can only do this much and this is what's expected of me.
I feel that once women really know what they want to do, like nobody can stop us. Catch Techno Phantom V5G presents Women Pioneers of India this weekend only on Republic TV. यजमान, हमारे पिताजी आपके पिताजी के पंडित थे, तो इस हिसाब से हम आपके पंडित हुए। आप लिस्ट बनाइए। लिखो लिखो लिखो। होल्ड ऑन जजमान। खुल जा, ये लीजिए पूजा का हर पात्र का समाधान whpjewelers.com। सबके लिए कुछ खास। Hey Alexa, start the robo. Introducing Forbes Robo Vacuum Cleaner. Daily cleaning as easy as 1, 2, 3. It dry vacuums, even wet mops, and recharges automatically. Get the Forbes Robo Vacuum Cleaner from Eureka Forbes. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Very good evening. We are live on Breaking Republic TV, and of course we are also live on republicworld.com for the latest stories. Let's get started with all the top stories that are making headlines. वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। Prime Minister Modi tears into India alliance, questions their silence over Nitish Kumar's filthy comments. आई दे दी है और आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग मौजूद थे। Sloganeering, ruckus and a complete uproar in Bihar Assembly over Nitish Kumar's misogynistic and filthy speech. अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं। Nitish Kumar, forced to apologize for vulgar speech, tries to justify remarks with a bizarre defense. Massive controversy over IIT Bombay's pro-Hamas lecture. Demand grows for a crackdown against pro-terror elements. Cash for query scandal explodes. BJP MP Nishikant Dubey claims CBI inquiry ordered by Lokpal. Ahead of Ram Mandir inauguration, Yogi cabinet to hold a meeting in Ayodhya tomorrow. Mega proposals to be taken up. We start with the cash for query scandal. Of course, the scandal continues to get bigger. It is exploding. And now in a latest statement, viewers, BJP MP Nishikant Dubey has said that the Lokpal, on his complaint, has ordered a CBI inquiry to look into the corruption allegations against TMC MP Mohammed Moitro over the alleged allegations of compromising national security. That is what BJP MP Nishikant Dubey has posted on social media platform X. That's a big development coming in. The BJP MP saying that the Lokpal has ordered a CBI probe. In fact, Mohammed Moitro, of course, continues to hit back via Twitter, via social media platform X. But right now, the big update is that CBI inquiry. Mohammed Moitro is likely to face CBI inquiry, a CBI investigation against the allegations. Remember, the login access was one of the major allegations, asking questions for money. That was, of course, that is being probed. She had just deposed before the Ethics Committee, the Parliamentary Ethics Committee, just a few days back. What followed was, of course, as you can see, that video to the left of your screens, and a very animated Mohammed Moitro
She walked out, she stormed out of that deposition after facing certain questions by the ethics committee. And now what we are getting to know is that the BJP MP Nishikant Dubey says that on the basis of his complaint that was sent to the Lokpal, CBI will be probing into these allegations against Mahua Moitra. And on to the other big controversy. Prime Minister Modi has teared into Nitish Kumar's filthy remarks on women, saying that India's mothers and sisters will never forget this insult. He further went on to question India Alliance's silence over Nitish Kumar's vulgar comment. Take a listen into what Prime Minister Modi had to say. आप में से जो अखबार पढ़ते होंगे, जो टीवी देखते होंगे, उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा मैं। And just 24 hours after Nitish Kumar's vulgar speech on the floor of the House, there was sloganeering, ruckus and a complete uproar witnessed in the Bihar Assembly, with the opposition demanding the Chief Minister's resignation. At the center of it all, of course, was Nitish Kumar, who tried to justify the sexist speech with an even bizarre logic. Take a listen in and the reaction also that have followed. आप सुनिए, आप सब काहे के लिए बिना मतलब का हल्ला कर रहे हैं? हम तो आपको बता देते हैं, हम आप लोगों का देख रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं, हमसे आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। और आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग मौजूद थे और सब यहां पर एकजुट थे, सभी एकजुट थे और सब लोगों की सहमति से सारा निर्णय लिया गया। एक एक निर्णय कल जो लिया गया सहमति से। और आप जानते हैं कितना ज्यादा हम लोग पढ़ाई पर जोर देते हैं और महिलाओं की पढ़ाई पर कितना जोर दे रहे हैं। और कल ही हमने बता दिया कि 6 साल तक में संख्या कितनी पहले से की तुलना में घट गई, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जब लड़का लड़की में लड़की अगर
मैट्रिक पास है तो देश का प्रजनन दर 2 और बिहार में भी हम लोगों ने करवाया तो बिहार का भी पता चला 2। और अगर आप देश भर में अगर मैट्रिक से भी ज्यादा पति पत्नी में पत्नी है तो बाहर प्रजनन दर 1.7 और बिहार में लड़की थी तो उसमें प्रजनन दर 1.6। इसी में हमको यूरेका की खुशी हुई, कल हम बोले, और उसके लिए हमने महिलाओं पर जोर दिया। और इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं, इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया। और हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है। और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है, आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दोनों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये सारी बातें कर दी गई और कल एक एक चीज तय हो गया। लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है, मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और इसीलिए, और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं और मैं उस शब्द को वापस करता हूं। And as demand for Nitish Kumar's resignation grows, the BJP has now slammed him in an unrelenting attack. Meanwhile, the AIMIM too has hit out and the NCW has condemned Nitish Kumar's sexist speech. Listen to all those reactions. देखिए, उन्होंने माफ़ी तो भले ही मांग लिया, लेकिन पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। और एक मुख्यमंत्री को भी, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि महिलाओं के बारे में इतनी अश्लील, अभद्र, अपमानजनक, सेक्सिस्ट और जिसको कहते हैं कि बी ग्रेड की टिप्पणी करने का उनको साहस कैसे हुआ। और वो केवल एक बार उन्होंने टिप्पणी नहीं की, पहले विधानसभा में भाषण में कहा उन्होंने और फिर विधान परिषद में कहा। तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रकार की भी टिप्पणी करते हों। मुझे लग रहा है या तो उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है, और जिस तरह की अश्लील अभद्र टिप्पणी की है तो केवल माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनको पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनके सामने हाथ जोड़कर और ये कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और आगे से कभी जिंदगी में इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। तेजस्वी ने ऐसा कहा है कि नहीं, देखिए, तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है। ये क्या विधानसभा और विधान परिषद सेक्स एजुकेशन की जगह है क्या? और वहाँ पर क्या सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही थी क्या? और आपने जो विषय रखा उसका क्या संबंध था कास्ट सर्वे से, बाकी चीज़ों से? और ये कोई पहली बार उन्होंने टिप्पणी की है। कुछ दिन पूर्व भी इसी प्रकार का उनका भाषण हुआ था। तो मुझे लगता है कि अब ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने लायक नहीं हैं। अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी अति पिछड़े को मुख्यमंत्री घोषित कर और उनको कोई और काम करना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, उनको याद भी नहीं रहता है, बार बार वो भूल जाते हैं। और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं ये उनके मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है
वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर की चार दीवार में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है वो। उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है, और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहाँ पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज़्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपनी अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहाँ पर कोई पिक्चर देखने आ रहे जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। ये कोई रोड पर आप नहीं बैठे थे। Yesterday's statement of Chief Minister of Bihar was very derogatory. We are deeply concerned with this. NCW, on behalf of every woman of the country, is deeply concerned that the way he spoke was like a C-grade movie dialogue in the assembly, in front of women, in the assembly, in front of everyone, and the worst was men sitting behind, they were also laughing. That was worst. So मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। वर्स्ट इज स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स। मुझे पता चला है, अभी मैंने देखा कि उन्होंने मीडिया के सामने एक छोटे ग्रुप के सामने माफ़ी मांगी, वो भी इतनी सब बात होने के बाद। केवल माफ़ी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। Now, India Alliance has come out, in fact, in support of Nitish Kumar's vulgar speech, calling it a mere slip of tongue. Listen into this bizarre defense by Rabri Devi. सदन चलने देना चाहिए। तो ये तो भाजपा वाले बात का पतंग मना रहे हैं। तो काम है, सदन में बयान हर आदमी जानता है, अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए न करता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसमें कोई विवाद है, जिसको कुछ नहीं मिलता है उसको यही सब विवाद नजर आता है। Massive controversy over IIT Bombay's pro-Hamas lecture. Demand grows for crackdown on pro-terror elements. And Congress MLA arrested for anti-Sanatan hate speech. BJP slams India Alliance. Asks, is this their 2024 agenda? Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ। पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। जब एक दिया जलता है, पूरा घर रोशन हो जाता है। सोचिए, जब आस्था के दीप जगमगाएंगे और प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का उत्सव मनाएंगे, तो कैसा अलौकिक दृश्य होगा, जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा और पूरी राम नगरी डूब जाएगी दिव्य अलौकिक दीपोत्सव की जगमगाहट में।
आप भी सपरिवार इस विश्व कीर्तिमान का हिस्सा बने और अपनी अयोध्या नगरी को विश्व मानचित्र पर आने का उत्सव मनाइए। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है, ये रोशनी की धार है, पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है, दिए से दिया जलाए, राम राज सरकार है, राम 11 नवंबर सरयू घाट पर आइए और प्रभु श्री राम की महिमा गुनगुनाइए। दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं। वादा करता हूं टाइगर, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। Sarah, this is your space. Play your way. Most of the struggles for women start from us defining what we can or cannot do, what we can achieve, what we can't achieve. I know so many of us set boundaries for ourselves. You know, we're like, oh, we can only do this much and this is what's expected of me. I feel that once women really know what they want to do, like nobody can stop us. Catch Techno Phantom V5G presents Women Pioneers of India this weekend only on Republic TV. लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। मतलब लुंटा स्टील टीएमटी बार, जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। लुंटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। With 49 studios, Woodfill has revolutionized the Indian modular kitchen industry by bringing the best of Europe for Indian homes. Visit the nearest store for a new design and a quote. NIA conducts raids at multiple locations in Jammu in connection with the Manipur IED blast case. One person has been detained by the NIA. SIA raids are being simultaneously conducted in Srinagar, Anantnag and Pulwama in the Kashmir Valley and New Delhi. The raids are being conducted in an already registered case. Aam Aadmi Party is also set to hold a referendum in Delhi and other parts of the country on whether Chief Minister Arvind Kejriwal should resign if he is arrested by the Enforcement Directorate or continue to run the government from jail. The decision was taken at a meeting Kejriwal held with Aam Aadmi Party councillors. The party, however, did not announce any date for this so-called referendum. Uttar Pradesh government led by Chief Minister Yogi Adityanath will hold its next cabinet meeting in Ayodhya tomorrow. This move is aimed at showcasing the religious and cultural significance of the temple town. Mega projects to be taken up. At least 5 people were killed after the car they were travelling in plunged into a canal near Pandavapura at Mandya in Karnataka. Assam police have arrested an Assam Congress MLA for allegedly delivering an inflammatory speech targeting Hindu priests. Case registered at Dispur police station under the relevant IBC section. Speaking at a rally in Polban, Madhya Pradesh, Prime Minister Narendra Modi launched a scathing attack at Congress for making fake promises to the people of the state. The Prime Minister alleged that the Congress is not interested in uplifting the people. Take a listen. का ये समय कांग्रेस से सबसे ज्यादा सावधान रहने का है। कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों के हक का पैसा छीन लेती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले करती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो एक समाज को दूसरे से लड़ाकर कुर्सी कब्जा करने का खेल खेलती है। कांग्रेस के लिए देश का विकास जरूरी नहीं,
राज्य का विकास जरूरी नहीं, कांग्रेस के लिए सिर्फ अपना स्वार्थ ही जरूरी है। और कांग्रेस का हाल देखिए, 2014 तक जब देश में उनको 10 साल लोगों ने मौका दिया था, आपको पता ही नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या काम। क्यों? क्योंकि वो उनको कोई काम करना ही नहीं था, रिमोट से चल रहा था, सब रिमोट से। लेकिन एक कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं पाते, नाम मात्र के रख दिए उनको। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद के मूड में आ जाते हैं। कभी ये रिमोट का अगर चार्जिंग खत्म हो गया हो या कनेक्टिविटी टूट गई हो तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती है। Time for a short break. On the other side, massive controversy over IIT Bombay's pro-Hamas lecture. The demand grows for crackdown against pro-terror elements. Congress MLA arrested for anti-Sanatan hate speech. BJP slams the India Alliance. Asks, is this their 2024 agenda? मैम, ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं क्या? मुझे तो पैसा पूरा सरकार चला रहे हैं। ये जो वेड ये सभी चीज चल रहे हैं मैम, ये मेरे को पूरा और टोटल में मेरे को गेम लगता है। आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, हमेशा जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। Co-powered by Hyundai. It is safe if it's 6. अरे बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ। पटाखा जो लग रहा हूँ, दिवाली है, तैयार होकर आइए। जब एक दिया जलता है, पूरा घर रोशन हो जाता है। सोचिए, जब आस्था के दीप जगमगाएंगे और प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का उत्सव मनाएंगे, तो कैसा अलौकिक दृश्य होगा, जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा और पूरी राम नगरी डूब जाएगी दिव्य अलौकिक दीपोत्सव की जगमगाहट में। आप भी सपरिवार इस विश्व कीर्तिमान का हिस्सा बने और अपनी अयोध्या नगरी को विश्व मानचित्र पर आने का उत्सव मनाइए। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है, ये रोशनी की धार है, पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है, दिए से दिया जलाए, राम राज सरकार है, राम 11 नवंबर सरयू घाट पर आइए और प्रभु श्री राम की महिमा गुनगुनाइए। दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं। वादा करता हूं टाइगर, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। Most of the struggles for women start from us defining what we can or cannot do, what we can achieve, what we can't achieve. I know so many of us set boundaries for ourselves. You know, we're like, oh, we can only do this much and this is what's expected of me.
I feel that once women really know what they want to do, like nobody can stop us. Catch Techno Phantom V5G presents Women Pioneers of India this weekend only on Republic TV. ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स के साथ पूरे हुए मेरे सपने। आप भी कीजिए रेगुलर सेविंग्स विद HDFC लाइफ सेविंग्स प्लान्स और प्रोटेक्ट करिए अपनों के फ्यूचर और गोल्स दोनों को। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. पतंगे रस्सी से खाली हो रहा हूँ ना, बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ कितने पुलिस वाले सस्पेंड हो गए एक चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुँह खोल रहे हैं। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और हाँ ASI क्या बोल रहा है उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ कभी बारीक नाम दिया था नहीं हो रहे हैं। Hello and welcome. You're watching the Wednesday edition of This Is Exclusive with me, Shavinson. Ladies and gentlemen, a despicable comment made by the Chief Minister of Bihar. India Alliance members go a step further and defend the Chief Minister. The Chief Minister has apologized, but BJP says that this is not enough. We speak to NCW leader, BJP leader Khushbu Sundar. We'll put out that interview in a short while from now, but up first, these are the headlines we're tracking for you at this hour. वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। Prime Minister Modi tears into India Alliance, questions their silence over Nitish Kumar's filthy comments. दे दी है और आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग मौजूद थे। Sloganeering, ruckus and complete uproar in Bihar Assembly over Nitish Kumar's misogynist and filthy speech. Nitish Kumar किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं। Nitish Kumar forced to apologize for vulgar speech, tries to justify remarks with a bizarre defense. Massive controversy over IIT Bombay's pro-Hamas lecture. Demand grows for crackdown on pro-terror elements. Cash for queries scandal explodes. BJP parliamentarian Nishikant Dubey claims CBI inquiry ordered by Lokpal. Ahead of Ram Mandir inauguration, Yogi cabinet to hold a meeting in Ayodhya tomorrow. Mega proposals to be taken up. Ladies and gentlemen, the National Investigation Agency today conducted nationwide raids to arrest those involved in human trafficking and detained a person from Myanmar in Jammu. The raids were conducted in 8 states and 2 union territories pertaining to human trafficking cases. Now, the bigger picture here is that
raids uncover a terror angle. And that's the big breaking news that we're getting to you tonight. According to top sources, Jamaatul Mujahideen's role is suspected in bringing migrant Bangladeshis and settling them in Bengaluru. Sources also say that this pertains to funding for terror attacks across India, and after the illegal Bangladeshi immigrants were used for dacoity to fund terror activities. Now we're going to play out that exclusive report filed by my colleague Prajwal Prasad, who puts this into perspective. The details that have been accessed. He's also gone to the hideout of one of the accused. Let's just take a closer look at the investigation that has been carried out by the NIA. Remember, this is a nationwide crackdown. We're also going to get you reports from other states like Assam as well as Jammu, where these raids were carried out. First, take a look at what is happening in Bengaluru.